नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 101 से 120 तक हमारी अद्भुत कहानी अमरता की साधना का अन्वेषण का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 101 से 63, एक शीर्ष छात्र की प्रकृति। यह जून में मासिक परीक्षण का दिन था। सुबह सुबह अमर संस्थान में सभी को प्रशिक्षण क्षेत्र में इकट्ठा होने के लिए सूचित किया गया था। इस बार व्यवस्था कक्षाओं के बजाय डॉर्मिटरी पर आधारित थी, इसलिए वांग क्यूई वो प्रशंसक के बगल में खड़ी थी। जुलाई सूरज पहले से ही सुबह जल्दी झुलसा रहा था। वांग क्यूई ने चारों ओर देखते हुए चमकती धूप से एक हाथ से अपनी आंखें ढाल ली। यह लिखित परीक्षा के लिए है, ठीक है। हमें बाद में परीक्षा लिखने के लिए कैसे माना जाता है, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने अपनी कोहनी के साथ वो प्रशंसक को नंगा कर दिया। वो के प्रशंसक ने अनिच्छा से अपनी किताब रखी और देखा। उनके चेहरे ने गहरे गहरे घेरे पहने, काफी चिंतित दिखते हुए। यह अमर कानून का जादू होना चाहिए वांग क्यूई, आपको भी समीक्षा करनी चाहिए। सच्चा अकादमिक मास्टर परीक्षा से ठीक पहले कभी भी समीक्षा नहीं करता है। हर कोई आपके जैसा नहीं है। मुझे अपनी पुस्तकों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यदि आप कक्षा में ध्यान देते थे तो आप ठीक होते। वांग क्यूई, आप मुश्किल से बात करने के लिए हैं। जहां तक मुझे पता है आप लगभग आधे महीने से अनुपस्थित हैं। हाँ। वांग क्यूई की हंसी ने दूसरों की नाराजगी को आकर्षित किया। उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि आस-पास के 10 लोगों में से 9 अपनी पुस्तकों को जकड़ रहे थे, समीक्षा कर रहे थे, और उनमें से 7 ने थके हुए भाव पहने स्पष्ट रूप से पूरी रात रहे। वांग क्यूई ने लापरवाही से वो फैन के कंधों पर अपना हाथ लपेट लिया। अरे, कोई भी समस्या? मुझे देखने दो। वो फैन कूद गया, चौंका। वांग क्यूई, तुम क्या कर रहे हो? वांग क्यूई ने उसे बगल में देखा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वो फैन का शरीर थोड़ा कांप गया। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मुझे आपकी क्षमताओं पर भरोसा है वांग क्यूई। यह सिर्फ है, हर कोई अब लड़ाई के लिए अपने ब्लेड को तेज कर रहा है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चीजों को बाहर निकालना उबाऊ है। वांग क्यूई के मार्गदर्शन की मांग करते हुए वो फैन ने अपनी पुस्तक उठाई। वांग क्यूई ने जो कुछ भी पता था उसे खुले तौर पर साझा किया। वांग क्यूई के कार्यों ने भीड़ से बगल में नजर डाली। वांग और वो के सामने खड़ा एक नया शिष्य, यह साथी वास्तव में आश्वस्त है, क्या वह नहीं है? क्या आप दूसरों से डरते नहीं हैं? वांग क्यूई ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन काउंटर किया, क्यों? यह भाई सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वह अनुचित है। शिष्य ने युद्ध के चारों ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं भाई, जारी रखें, चलते रहो। अमर गठबंधन ने आपसी सहायता को बढ़ावा दिया। यदि उन्होंने उस समय वांग क्यूई की आलोचना की तो कोई व्यक्ति इसे प्रशिक्षकों को रिपोर्ट कर सकता है, संभवतः उनकी नाराजगी को चित्रित कर सकता है। वांग क्यूई ने दूसरे को अनदेखा करते हुए अपना सिर हिलाया। एक सच्चे विद्वान की खुशी आम लोग कैसे समझ सकते थे? सच्चे विद्वानों को उन लोगों का मजाक उड़ाने से खुशी नहीं मिलती जो अकादमिक रूप से कमजोर हैं। इस तरह का व्यवहार न केवल किसी की गरिमा को कम करता है, बल्कि आपके आधे के हुए ज्ञान को भी दर्शाता है। जो लोग खुद से बदतर प्रदर्शन करने वाले दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, वे अक्सर आधे अकादमिक रूप से अक्षम होते हैं। सच्चे विद्वानों को अपने स्तर पर साथी विद्वानों के साथ संघर्ष करने और बातचीत करने वालों का मार्गदर्शन करने में अपनी खुशी मिलती है। सहजता से एक समस्या को हल करने की कल्पना करें जो कमजोर शिक्षाविदों को चकित करता है, और फिर लापरवाही से इसकी कुंजी को इंगित करता है, जिससे उन्हें ईमानदारी से कहा जाता है। इसलिए यह इस तरह से किया जा सकता है, या विद्वानों के एक समूह के साथ एक कठिन समस्या पर चर्चा करना, और आप एक सफलता खोजने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिससे दूसरों को जो समझ में आता है। इन क्षणों से बौद्धिक संतुष्टि केवल एक खोज करने या डीएओ की तलाश में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर है। वो के प्रशंसक ने वांग क्यूई को उन समस्याओं को दिखाया जो उन्होंने हाल ही में नहीं समझी थी। उनका मुख्य ध्यान यांत्रिक ऊर्जा और न्यूटोनियन यांत्रिकी पर लग रहा था, जो शेंजो शब्दावली में को द पाथ ऑफ एलिमेंटल फोर्स कहा जाता है। अमर संस्थान का वर्तमान पाठ्यक्रम पृथ्वी के उच्च विद्यालयों के लगभग बराबर था। समस्याएं मुश्किल नहीं थीं। हर सवाल के लिए वो फैन ने पूछा। वांग क्यूई ने जल्दी से समाधान प्रदान किया। वांग क्यूई को वास्तव में कुछ कौशल देखकर आस-पास के कई लोग रुचि रखते थे। अमर संस्थान के प्रशिक्षकों ने कैसे सिखाया, शुरुआत से शुरू और सब कुछ कवर करने के विपरीत वांग क्यूई कुंजी को इंगित करेगा और वो प्रशंसक को बाकी का पता लगाने देगा। जबकि वो प्रशंसक गणना में तल्लीन था, अन्य लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। वांग वरिष्ठ भाई, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? वांग क्यूई ने अपनी छाती को थपथपाया। कृपया पूछें। उसके आसपास के कई लोगों ने सवाल पूछने के लिए प्रतिस्पर्धा की। जल्द ही यहाँ तक कि दूर खड़े लोग भाग गए। उस समय वांग क्यूई के पीछे से एक भयावह हंसी आई। चौंका, वांग क्यूई ने एक नए शिष्य को झुकते हुए देखा। भाई वांग, धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वांग क्यूई ने व्यक्ति को याद करने की कोशिश करते हुए मामूली रूप से विक्षेपित किया। इस व्यक्ति को लग रहा था कि उपनाम यांग है और उससे दूर नहीं रहता था। उन्होंने पहले भी कुछ सवाल पूछे थे, संभवतः वह अब उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन आभार व्यक्त करने के लिए इतनी डरावनी क्यों हंसी? वांग क्यूई ने खुद को म्यूट कर दिया। विचित्र। थोड़ी देर के बाद परीक्षा का समय आ गया। अमर संस्थान के प्रशिक्षक एक्साइओएनजी मो ने भीड़ के ऊपर से उड़ान भरी और चिल्लाया, शांत, हर कोई लाइन अप और ध्यान में खड़े हो जाओ। वांग क्यूई के आसपास की भीड़ तुरंत तितर बितर हो गई और सभी नए शिष्य अपने पदों पर लौट आए। एक्साइओएनजी मो ने जारी रखा, लिखित परीक्षण की सामग्री और दायरे के लिए आपके प्रशिक्षकों ने आपको पहले ही सूचित कर दिया होगा। तभी वांग क्यूई ने अचानक याद किया, उन्होंने अपना अधिकांश समय सुजुन्यू के साथ उन्नत सामग्री का अध्ययन करने में बिताया, परीक्षा मार्गदर्शन और प्रमुख बिंदुओं को याद किया। उन्होंने तत्काल वो फैन से पूछा, वास्तव में हमें किस पर परीक्षण किया जा रहा है? इससे पहले कि वो फैन जवाब दे पाती, एक्साइओएनजी मो चिल्लाया, अब परीक्षा शुरू होती है। एक्साइओएनजी मो के पीछे अमर संस्थान के प्रशिक्षक यंगसियान एक तांबे का दर्पण पकड़े हुए बाहर उड़ गए। उसने दर्पण को हवा में ऊंचा फेंक दिया, कुछ मंत्र डाला और दर्पण ने एक नीली रोशनी का उत्सर्जन किया। एक तालाब के आकार तक विस्तार करने से पहले आकाश में कई बार घूमता था। दर्पण ने पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र को कवर करते हुए सफेद प्रकाश की एक किरण जारी की। वांग क्यूई का परिवेश तेजी से बदल गया। उसके चारों ओर की भीड़ गायब हो गई और वह विशुद्ध रूप से सफेद दुनिया में लग रहा था। 10,000 अमरभ्रम क्षेत्र। वांग क्यूई ने अपने हाथों की जांच की और फिर उन्हें सख्ती से एक साथ ताली बजाई। उसके हाथों की बनावट बिल्कुल वास्तविक लोगों की तरह थी। क्या यह उनके मस्तिष्क में शारीरिक सनसनी के आधार पर निर्मित था? क्या यह 10,000 अमरभ्रम क्षेत्र का एक कार्य था, या दायरे में केवल उनकी दृष्टि और सुनवाई को देखा गया था?
परीक्षा के लिए 10,000 अमरभ्रम क्षेत्र का उपयोग करना वांग क्यूई के लिए अप्रत्याशित था। यहाँ के ग्रेट दाओ के सिद्धांत पृथ्वी के वैज्ञानिक सिद्धांतों की तुलना में थोड़ा कम हो गए, जिसने अवचेतन रूप से उसे यह सोचने के लिए कि कम से कम नागरिक उत्पादों के संदर्भ में पृथ्वी का फायदा हुआ था। वह भूल गया था कि दोनों दुनियाओं के भौतिक कानून अलग अलग थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके तकनीकी पेड़ असमान थे। यद्यपि व्यक्तिगत डिजिटल उत्पाद शेंजो में व्यापक नहीं थे, लेकिन उनकी संवर्धित वास्तविकता तकनीक काफी परिपक्व थी, जो कि पृथ्वी से तुलना कर सकती थी। इस समय वांग क्यूई से पहले एक वाटरिंग स्टाइल पेंटिंग दिखाई दी और उसके हाथ में एक ब्रश दिखाई दिया। आरेख दो ब्लॉकों का प्रतिनिधित्व करता है, ए और बी डबल स्वर्गीय तत्व और स्वर्गीय तत्व के द्रव्यमान के साथ क्रमशः एक सपाट सतह पर स्थिर ए और बी के बीच काइनेटिक घर्षण गुणांक बी और जमीन के बीच काइनेटिक घर्षण गुणांक है। पृथ्वी तत्व के रूप में कुन यिन की संख्या को सेट करें। परीक्षा शुरू हुई। हमेशा की तरह पुस्तक मित्र सुलेर और अमर राक्षसों को उनके पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। इस पुस्तक का तीसरा प्रशिक्षु भी पैदा हुआ है। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 102 से 64 अपमान और अपमान। जो लोग अमर संस्थान में शिष्यों के रूप में भर्ती थे, वे सभी उत्कृष्ट प्रतिभा के थे। हालांकि वांग क्यूई की तुलना में वो प्रशंसक काफी साधारण लग रहा था। उन लोगों में जो शीर्ष 10 अमर संस्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते थे और केवल अमर गठबंधन शाखा में व्याख्यान सुन सकते थे, वो प्रशंसक को उत्कृष्ट माना जाता था। स्कूल की अवधि शुरू होने के बाद से कई महीने बीत चुके थे और आधे से अधिक शिष्यों ने पहले ही स्वर्गीय संचार हासिल कर लिया था। अधिकांश अन्य लोग उस तक पहुंचने के करीब थे। जैसे जैसे अमर संस्थान के शिष्यों की खेती में सुधार हुआ, भोजन और पानी अब अपरिहार्य नहीं थे, इसलिए यह लिखित परीक्षा सुबह से दोपहर तक चली। इसके अलावा क्योंकि एक भ्रम तकनीक ने 5 इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया था, परीक्षा हॉल में धोखा देने या फुसफुसाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण से अमर संस्थान ने कागजात में सौंपने के लिए एक समान समय लागू नहीं किया, लेकिन छात्र द्वारा समस्याओं को पूरा करने के बाद भ्रम को भंग करने की अनुमति दी। जो लोग जल्दी से परीक्षण पूरा करते हैं, वे दोपहर तक सफेद प्रकाश में ढके हुए क्षेत्र को छोड़ने में सक्षम थे। वू फैन ने परीक्षण समाप्त किया और तांबे के दर्पण द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से बाहर चला गया। इस समय सूरज पश्चिम में स्थापित हो रहा था और गर्मी धीरे धीरे लुप्त होती थी। अभ्यास क्षेत्र के आसपास दर्शकों के छोटे समूहों को देखकर वू फैन ने एक मुस्कुराहट दी। यह परीक्षण के लिए समय सीमा का लगभग अंत था और 10,000 अमरभ्रम क्षेत्र उसके सामने गिनना शुरू कर दिया। भ्रम में लगभग जले हुए धूप को देखकर वो प्रशंसक ने देरी नहीं की और उसे उस अंतिम प्रश्न को छोड़ देना पड़ा जिसे वह समझ नहीं पाया, यह संकेत देते हुए कि उसने परीक्षण पूरा कर लिया था। उसने उसके पीछे पदयात्रा सुना। यह सोचकर कि कोई उसके रूप में उसी समय समाप्त हो गया था, वो फैन ने महसूस किया कि यह काफी संयोग था। वह उस व्यक्ति को बधाई देने के लिए घूम गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह यांग जून था, एक नया शिष्य जो उसके करीब रहता था। वांग क्यूई ने दोस्तों के लिए बहुत बकाया होने के सिद्धांत का पालन किया, केवल उन लोगों में खींचते हुए जिन्हें उन्होंने आवश्यक होने पर योग्य माना। दूसरी ओर वो फैन अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह से परिचित था। यांग जून को देखकर उन्होंने उन्हें बधाई देने की पहल की। भाई यांग जून। यांग जून आकाश को सपने में देख रहा था, लेकिन वो फैन की कॉल पर वह तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। वो फैन। यांग जून के पेल कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए वो फैन ने पूछा, आपका परीक्षण कैसे हुआ? यांग जून ने अपना सिर हिलाया, जवाब नहीं देना चाहता था। वो फैन केवल जवाब दे सकता है, यह सिर्फ एक मासिक परीक्षा है, कोई चिंता नहीं है। वास्तव में मैंने या तो बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन वांग क्यूई के संकेतों के लिए धन्यवाद पहले से, अन्यथा मैंने और भी बुरा प्रदर्शन किया होगा। यांग जून कुछ गंभीर रूप से मुस्कुराया। हाँ। वो प्रशंसक अपनी अभिव्यक्ति के आदी हो गए थे। उन्होंने अन्य दोस्तों से सुना था कि यांग जून एक दयनीय व्यक्ति थे। वह मूल रूप से वेस्ट सी कोस्ट के एक मछुआरे का बेटा था। कुछ साल पहले उनके मछली पकड़ने का गांव एक आपदा से टकरा गया था, जब आत्मा के एक समूह ने मंच के एक समूह के लिए समुद्री राक्षसों पर हमला किया था। यांग जून और कुछ अन्य लोगों के अलावा एक भी आत्मा बड़े गांव से नहीं बची। सौभाग्य से अमर एलायंस गार्जियन यांग जून को बचाते हुए दानव विनाश के लिए समय पर आया। अमर गठबंधन और पानी के कबीले का एक समझौता था कि जलीय दानव कुलों के तट के 3000 मील के भीतर नहीं आ सकते थे। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग स्पिरिट जागने वाले स्टेज डेमन बीस्ट्स को नियंत्रित नहीं कर सकता था, जिसकी आत्मा ज्ञान केवल बहुत छोटे बच्चों के बराबर था या मानव कबीले के बीच भी कम था, जिससे यह एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा बन गया। हालांकि वेस्ट सी गार्जियन ने पाया कि यह एक अलग थलग घटना नहीं थी और इसके पीछे उच्चक्रम वाले दानव कबीले लग रहे थे, मानव कबीले की ओर नफरत को कम करते हुए। वेस्ट सागर में स्थिति तनावपूर्ण थी और अमर गठबंधन और दानव कबीले के बीच एक युद्ध किसी भी समय टूट सकता था। मूल रूप से यांग जून, जिन्हें असाधारण प्रतिभाएं मिली थीं, को वेस्ट सागर में अमर संस्थान की लॉन्डर शाखा में भेजा गया था। लेकिन यह जानने के बाद कि उनके गांव में आपदा दानव कबीले के कारण हुई थी, वह बार बार अमर संस्थान से दानव कबीले से बदला लेने के लिए भाग गया। असहायता से बाहर लॉन्डर इमोर्टल इंस्टीट्यूट ने उसे जिन्यू में स्थानांतरित कर दिया। जब से जिन्यू में पहुंचने के बाद यांग जून कुछ उदास हो गया था। वो फैन ने देखा कि यांग जून ऊपर देखता रहा और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी टकटकी का पालन कर रहा था। फिर उन्होंने यांग जून को यह कहते हुए सुना, यह दर्पण, यह वास्तव में असाधारण है, यह है, कैलकुलेटर बहुत शक्तिशाली है। वो फैन ने जवाब दिया, हालांकि वह इन चीजों को काफी नहीं समझता था, केवल वांग क्यूई से उनके बारे में सुना था। तभी खजाना दर्पण की प्रतिभा फीकी पड़ गई। वो फैन एक नजर के लिए वापस आ गया और दृष्टि ने उसे आश्चर्य में रोया। विशाल अभ्यास क्षेत्र में केवल कुछ लोग खड़े थे और उनमें से एक पीला सामना करने वाला वांग क्यूई था। यह कैसे हो सकता है? यह स्वर्गीय दाव के खिलाफ था। वांग क्यूई परीक्षण में विफल। सफेद रोशनी गायब होकर वांग क्यूई अभ्यास क्षेत्र से बाहर चला गया। वो फैन ने जल्दबाजी की और पूछा, वांग क्यूई, क्या आपकी परीक्षा चली इतनी आसानी से नहीं? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। वो फैन ने बारीकी से पीछा किया और यांग जून भी आया। यह देखकर कि वांग क्यूई चुप रही, वो प्रशंसक असहज महसूस कर रहा था। क्या लिखित परीक्षा वास्तव में कठिन थी, या यह आदमी पूर्णता पर जोर दे रहा था, अंतिम कुछ कठिन सवालों को भी जीतना चाहता था? जैसा कि वो प्रशंसक विचार में खो गया था, फैंसी पोशाक में कपड़े पहने एक नए भर्ती शिष्य ने उनसे संपर्क किया। अरे, क्या वह प्रतिभाशाली वांग नहीं है? क्या गलत है? आप बहुत अच्छे नहीं दिखते। व्यक्ति डूबिन के अलावा और कोई नहीं था। जब से वांग क्यूई ने अपनी उड़ान की तलवार को काट दिया था, उसने वांग क्यूई के खिलाफ एक शिकायत की थी। आमतौर पर वांग क्यूई डूबिन को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन इस बार उसने उस पर ध्यान दिया। अरे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके परीक्षण में सबसे पहले कौन था? उपस्थित हर कोई नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। यह देखते हुए कि उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, वांग क्यूई ने डूबिन को देखना बंद कर दिया और तूफान आ गया। डूबिन उग्र चिल्लाया, आप कमीने! आप
हे, आप अच्छे से कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं या लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आप अपना मुंह खोलने से पहले मेरे साथ क्या कर सकते हैं। वांग क्यूई बिना पीछे देखे दूर चला गया, किसी भी नए भर्ती किए गए शिष्यों को हथियाने के लिए, जिसे उन्होंने पहचाना, और पूछा कि क्या वे जानते हैं कि उनके परीक्षण में सबसे पहले कौन था। वो प्रशंसक ने जल्दबाजी में पीछा किया और पूछा कि क्यों। वांग क्यू ने गुस्से में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं पहले प्रस्तुत करने वाला नहीं था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह पता चला कि परीक्षा के दौरान वांग क्यूई अच्छी और बुरी दोनों खबरें आई थी। अच्छी खबर यह थी कि वह वास्तव में 10,000 अमर भ्रम के दायरे में गणित की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। भ्रम क्षेत्र ने मन को अलग नहीं किया। अंदर की कल्टीवेटर अभी भी स्वतंत्र रूप से अपनी जादू की कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकते हैं, और एक कैलकुलेटर 10,000 इमोर्टल्स टू मिरर से और भी अधिक निकटता से संबंधित था, जिससे यह उपयोग करने के लिए अधिक सुविधाजनक हो गया। आमतौर पर परीक्षणों के लिए सेट किए गए भ्रम के दायरे कैलकुलेटर को अलग करते हैं, लेकिन गणित को इस तरह के रूप में माना जाता है। वांग क्यूई भी अमर संस्थान के खजाने के दर्पण की कल्पना कर सकता है, आप भी एक कैलकुलेटर हैं। यह वास्तव में धोखा था। लेकिन वांग क्यूई ने सोचा कि यह एक पुस्तक से नकल करने के समान नहीं था, इसने केवल उनके गणना के कार्यभार को कम कर दिया, इसलिए वह इस अभ्यास के बहुत विरोधी नहीं थे। एक परीक्षा यह परीक्षण करना है कि आपने क्या सीखा है। गणितीय रिंग का उपयोग करने से केवल उनके कार्यभार कम हो गए। क्या लोग सालों पहले कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करते थे? बुरी खबर यह थी कि वांग क्यूई शेंजो ऑपरेटरों से परिचित नहीं थे। गणित ने अमर डीएओ में बहुत उच्च स्थिति रखी, लेकिन व्यापक रूप से नश्वर के बीच प्रसारित नहीं किया गया था। अमर संस्थान में आने से पहले वांग क्यूई को गणित से अवगत कराया गया था, और वह पृथ्वी के अरबी अंकों और ऑपरेशन प्रतीकों से अधिक परिचित था। इससे उनकी जवाब देने की गति बेहद धीमी हो गई। एक कैलकुलेटर की मदद के बावजूद जिसने तेज और त्रुटि मुक्त की गणना की, वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह पहले प्रस्तुत करने वाला नहीं था। क्या एक महान शर्मिंदगी। प्रति सप्ताह 400 सिफारिशें। जब से मैंने लिखना शुरू किया है, यह अकल्पनीय है। मेरे सभी पाठकों को धन्यवाद। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 103 से 65 घृणा। क्या बहुत बड़ा अपमान है, क्या बहुत बड़ा अपमान है। वांग क्यूई के निरंतर म्यूटिंग को सुनकर वो प्रशंसक ने एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति का खुलासा किया। जबकि ज्यादातर लोग अभी भी खत्म नहीं कर पा रहे थे, क्या यह आदमी पहले से ही अपने पेपर में हाथ रखने वाले पहले व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। वांग क्यूई वास्तव में थोड़ी देर के लिए नाराज था। हालांकि यह राज्य केवल संक्षेप में चला गया, इससे पहले कि वह इसके साथ आए। आखिरकार जो कुछ हुआ था उसे बदला नहीं जा सका। चिंता करना जारी रखने के बजाय वापस जाना और अधिक समस्याओं को हल करना बेहतर था। जब वांग क्यूई ने चारों ओर से सुना कि कागज में हाथ रखने वाला पहला व्यक्ति वास्तव में एक गरीब छात्र था जो अधिकांश समस्याओं को हल नहीं कर सकता था, तो उसके मूड में काफी सुधार हुआ। हाँ, मैं यह जानता था। कुछ विरोधी वास्तव में जीवन भर के लिए अपराजेय हैं। वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा और उसके बगल में दोनों को बुलाया, चलो चलते हैं, खाने के लिए समय। यह मेरा इलाज है। वो प्रशंसक ने असहाय रूप से उन्हें याद दिलाया, वांग क्यूई, रसोई में भोजन मुक्त है। मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा कि यह मेरा इलाज है। कहे वरिष्ठ भाई वांग, तुम वास्तव में मजाकिया हो। यांग जून वांग क्यूई से सहमत हो रहा था, लेकिन उनकी आवाज ने वांग क्यूई को चौंका दिया। वांग क्यूई ने सूक्ष्म रूप से वो फैन से पूछा, वैसे भी आपका यह दोस्त कौन है? उसकी हंसी डरावना है। अच्छी तरह से वो प्रशंसक गुप्त रूप से संवाद नहीं कर सकता था, इसलिए वह फुसफुसाया, यांग जून के परिवार के पास कुछ मुद्दे थे। वांग क्यूई वास्तव में इस उदास आदमी से बात करना पसंद नहीं करता था, और यांग जून ने अपना अधिकांश समय सोचा था। बीच में फंस गए वो प्रशंसक को एक विषय नहीं मिला, और उनमें से तीनों ने रसोई में सभी तरह से एक अजीब चुप्पी बनाए रखी। रसोई में प्रवेश करने पर वांग क्यूई ने माओ जिमियाओ और वांग जेनकी को कोने में बैठे हुए देखा। माओ जिमियाओ कूद गया और मुस्कुराते हुए उसे लहराया, जो क्यूई। यहाँ पर मेव। वांग क्यूई वापस लहराया और वो फैन और यांग जून के साथ चला गया। दो आधेदाता लड़कियों के सामने मेज पर कई कागजात और कुछ ब्रश पेन थे। शेंजो में सुलेख प्राचीन चीन से थोड़ा अलग था, ब्रश पेन लेखन भी लोकप्रिय था। साधारण लोगों ने आमतौर पर मुश्किल से आगे बढ़ने से पहले नरम ब्रश के साथ सीखना शुरू कर दिया। 10 साल के लिए ब्रश पेन का उपयोग करने के बाद वांग क्यूई बल्कि इन हार्ड ब्रश पेन के लिए बेहिसाब था और शायद ही कभी उनका इस्तेमाल किया। वांग क्यूई ने लापरवाही से एक पेन उठाया, उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, जबकि उसके दूसरे हाथ ने स्क्रैच पेपर का एक टुकड़ा उठाया। आप कहाँ देख रहे हैं? वांग झेंकी ने अपने सिर को टेबल पर रखा, ऐसा लगता है कि हमारे ग्रेड वास्तव में खराब हैं। आश्चर्यजनक रूप से कागजात में लिखित परीक्षा और दोनों के समाधानों से सवाल थे। उत्तर पर चर्चा। वांग क्यूई के चेहरे ने एक उदासीन अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने अपने मध्य और उच्च विद्यालय के दिनों में वापस याद किया। एक परीक्षा के बाद हर कोई छोटे समूहों में इकट्ठा होता था और स्कूल के गेट के पास एक स्नैक शॉप में जाता था, दूध की चाय या पॉपकॉर्न चिकन खरीदता था और कुछ मिनटों को उत्तरों पर चर्चा करने में बिताता था। यहाँ तक कि खुद की तरह एक शीर्ष छात्र भी इस दिनचर्या से बच नहीं सका। जिज्ञासु वो प्रशंसक ने एक पेपर उठाया और अचानक चिल्लाया, यह सवाल वास्तव में इस तरह था। मुझे लगता है कि मैंने इसे गलत लिखा है। मुझे देखने दो। वांग क्यूई ने कागज लिया, इसे देखा और कहा, क्या आपने आज सुबह एक समान प्रश्न के बारे में नहीं पूछा? वो फैन के चेहरे ने और भी निराशा दिखाई। माओ जिमियाओ असहज लग रहे थे, जो क्यूई, यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं, म्याओ। हमारे लिए इन सवालों की जांच करें। वांग क्यूई ने कुछ सवालों में प्रमुख बिंदुओं को इंगित करने के बाद माओ जिमियाओ ने गंभीरता से गणना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो शिकिन रसोई में पहुंचे। उसने माओ जिमियाओ के बगल में एक सीट ली, जो थक गई। लिखित परीक्षा से थक गए। वो शिकिन ने अपना सिर हिलाया, गश्त उबाऊ है। वांग क्यूई ने तब याद किया कि इस ब्रेजेन और भयंकर महिला ने भी अनुशासन कार्यालय में एक कानून प्रवर्तक का पद संभाला था। इस बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक असहाय अभिव्यक्ति दिखा सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने अभी भी आपको लॉ एनफोर्सर्स टीम से बाहर नहीं किया है। वो शिकिन मुस्कुराते हुए, बहुत आलसी करने के लिए बहुत आलसी। हालांकि वो शिकिन का अकादमिक प्रभुत्व वांग क्यूई के रूप में मजबूत नहीं था, लेकिन उसने 1 महीने पहले स्वर्गीय जीत की समस्याओं को हल किया था। उसकी भागीदारी के साथ उत्तरों पर काम करना बहुत आसान हो गया। रुको, क्या वह कुछ भूल गया था? वांग क्यूई ने डूब गया और चारों ओर देखा। तब उसे याद आया कि यांग जून उसके बगल में बैठा था। क्या वो फैन के सभी दोस्तों की उपस्थिति में समान कमी है? वांग क्यूई ने आंतरिक रूप से शिकायत की। यांग जून शुरुआत से ही चुप था और उत्तरों पर चर्चा करने में भाग नहीं लिया था, जिससे वांग क्यूई उसके बारे में लगभग भूल गया था। वांग क्यूई चर्चा में शामिल होने के लिए यांग जून को आमंत्रित करने वाला था।
अधिक अकादमिक रूप से चुनौती वाले छात्रों की देखभाल करते हुए केवल एक अकादमिक प्राप्तकर्ता के लिए उपलब्धि की भावना को बढ़ा दिया, है ना? हालांकि उन्होंने देखा कि यांग जून के साथ कुछ बंद था। वह बेजान आंखों से आगे बढ़ रहा था और सांस ले रहा था। अपने टकटकी के बाद वांग क्यूई ने देखा कि यांग जून को वास्तव में माओ जिमियाओ के सिर पर ठीक किया गया था। क्या नरक है? क्या यह स्लीजी लड़का वास्तव में एक विकृत जानवरकान बुतवादी है जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था और बस उस पर जाना था? ओह, शेंजो शब्दों में वे इसे तलवार को अनसुना कर देते हैं। यांग जून के अजीब व्यवहार ने जल्दी से सभी का ध्यान आकर्षित किया। पहले नोटिस माओ जिमियाओ था। यांग जून की टकटकी को देखकर आधीदाता लड़की ने तुरंत उसके कानों को ढक दिया और गुस्से में कहा, जियो क्यूई, वो फैन, यह आदमी। माओ जिमियाओ के कार्यों ने वू शिकिन को चौंका दिया। कानून के प्रवर्तक ने यांग जून की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने से पहले पहली बार वांग क्यूई पर नजर डाली। लानत है, मैं क्रॉसफायर में गलत तरीके से पकड़ा गया हूं, नहीं, डबल क्रॉसफायर। यह आदमी भी मेरा दोस्त नहीं है। यह तभी था जब वो प्रशंसक और वांग झेंकी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। यांग जून की स्थिति को देखकर वो फैन की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गई। यांग जून। इससे पहले कि वह और अधिक कह पाता, यांग जून अचानक घबरा गया। वह कुर्सी से छलांग लगाकर माओ जिमियाओ की ओर बढ़ गया। उसका दाहिना हाथ उसकी आंखों के लिए सीधे लक्ष्य था। इस अचानक हमले से हर कोई हैरान था। बिना सोचे समझे वांग क्यूई ने यांग जून के कंधे की ओर एक चरण लहर ब्लेड भेजा। यांग जून हिट हो गया। उसके कंधे से खून की धुंध का एक बादल उसके आंदोलनों को धीमा कर दिया, जबकि माओ जिमियाओ ने सहज रूप से वापस कूद गए। यांग जून ने मेज पर कदम रखा, अपने हमले को जारी रखने के लिए तैयार। वो शिकिन बरामद होकर उसके नीचे से अपने पैर बह गए, फिर उसे कई मीटर की दूरी पर लात मारी। यांग जून ने कई तालिकाओं पर दस्तक दी और उठने की कोशिश में जमीन पर संघर्ष किया। वो शिकिन तेजी से आगे बढ़े, यांग जून को अपने पैर से पिन करते हुए। वांग क्यूई ने वो फैन की शर्ट को पकड़ लिया और चिल्लाया, आपने किस तरह का दोस्त बनाया है? वो प्रशंसक पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण था। हकलाकर वह सिर्फ इस महीने यहाँ स्थानांतरित हो गया, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि वह एक आधा दानव पर हमला करेगा। वास्तव में। तब वो फैन ने जोर से माफी मांगी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। वो शिकिन ने एक जादू की कलाकृतियों की रस्सी निकाली, यांग जून को बांध दिया और फिर उससे ठंड से बात की, आपने अपने सहपाठी पर हमला किया, आप मेरे साथ अनुशासन कार्यालय में आ रहे हैं। वह फिर वो प्रशंसक की ओर मुड़ गई, हमें एक गवाह की जरूरत है। आप उसे जानते हैं, मेरे साथ आओ। वो शिकिन के बाद वो फैन ने डरपोक किया। इस घटना के बाद माओ जिमियाओ और वांग झेंकी अब जवाब पर काम करने के मूड में नहीं थे। वांग झेंकी ने टेबल को हिंसक रूप से पटक दिया और घृणा से कहा, जंगली दानव जानवरों के कारण होने वाले नुकसान को हमारे साथ क्या करना है? मैं और अमियाओ के पूर्वज अमर दाओ के अनुयायी रहे हैं। अमियाओ के पिता यहाँ तक कि पश्चिम सागर के अभिभावक दूत हैं। कोई विकल्प नहीं, म्याओ, माओ जिमियाओ ने आह भरी। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 104 से 66 बफेट की नई पीढ़ी। दूसरा अद्यतन। दो आधेदाता लड़कियों को देखते हुए एक गुस्से के साथ एक और दूसरे सुलेन वांग क्यूई केवल एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर कर सकता था। उस समय उन्होंने एक और मुद्दा जगाया। यदि विपरीत व्यक्ति एक प्राचीन विधि व्यवसायी था जिसने अमर गठबंधन के प्रति निष्ठा का वादा किया था और एक आधुनिक कल्टीवेटर में परिवर्तित हो गया था, तो क्या वह अभी भी शांति से उनका सामना कर पाएगा? आधुनिक अमर पद के बाद 9 अराजक राक्षसों को मार दिया गया था। महाद्वीप पर दानव कबीले अब किसी भी बड़ी उथल पुथल को हलचल नहीं कर सकते थे। अमर गठबंधन गर्व से यह भी दावा कर सकता है कि हमारे गठबंधन की स्थापना के बाद से कोई भी जानवर हमारी अनुमति के बिना प्रबुद्ध नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में अमर गठबंधन ने अपने मानदंडों को पूरा करने वाले दानव कबीले के एक हिस्से को अवशोषित कर लिया। लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता है कि मानव कबीले अनगिनत पीढ़ियों के लिए दानव कबीले के साथ युद्ध में थे। यदि दोनों पक्ष शांति से रह सकते हैं, तो शायद मानव कबीले घृणा को भंग करने के लिए कई पीढ़ियों को खर्च करने में सक्षम होगा। फिर भी विदेशों में मनुष्यों और राक्षसों के बीच तनाव बने रहे। इसके अलावा, जबकि यह प्राचीन समय की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत था, छिटपुट दानव जानवर के हमले अभी भी समय समय पर हुए हैं। अमर गठबंधन के भीतर दानव कबीले और अर्धडेमों के प्रति अलगाव और घृणा अलग थलग घटना नहीं थी। आधुनिक काश्तकारियों और प्राचीन विधि चिकित्सकों के बीच विरोध मानव और दानव कुलों के बीच संघर्ष से भी अधिक गंभीर था। प्राचीन विधि चिकित्सकों ने एक स्वतंत्र स्व को बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की सांस चुराने में विश्वास किया, जबकि आधुनिक काश्तकारों ने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ बढ़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की सांस को उधार लिया। प्राचीन विधि चिकित्सकों के बहुत अस्तित्व को स्वर्ग और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए देखा गया था, जो आधुनिक काश्तकारियों की खेती में बाधा डाल रहा था। दोनों के लिए सह अस्तित्व के लिए कोई मौका नहीं था। अमर गठबंधन शिष्यों ने दानव कबीले और प्राचीन विधि चिकित्सकों के सदस्यों को मार दिया, पूरी तरह से नैतिकता के अनुरूप था। और जब उन्होंने इन दोनों समूहों के खिलाफ गहरी खालों को परेशान किया, तो उन्होंने कोई संकोच नहीं दिखाया। लेकिन क्या वह गारंटी दे सकता है कि वह उन लोगों पर अपनी भावनाओं को विस्थापित नहीं करेगा जिन्होंने अमर गठबंधन के प्रति निष्ठा का वादा किया था? क्योंकि उन्होंने एक समान अनुभव साझा किया, वांग क्यूई ने यांग जून के लिए सहानुभूति का एक समूह महसूस किया और उनके लिए उनकी नापसंदगी थोड़ी कम हो गई। हालांकि उन्होंने अब अवमानना का एक निशान दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में खराब प्रदर्शन करने वालों को कभी नहीं देखा। अपने पिछले जीवन में वह क्लास स्लैकर्स के साथ अच्छी तरह से मिल सकता है। यदि आप अध्ययन में अच्छे नहीं हैं, तो कड़ी मेहनत करना सबसे अच्छा है और किसी की प्रतिभा से आरामदायक जीवन की तलाश करना भी ठीक है। उन्होंने केवल उन स्लैकर्स पर नीचे देखा जो अभी तक दूसरों को ईर्ष्या नहीं करेंगे और दुनिया और दूसरों को उनके दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराएंगे। उन्होंने उन लोगों को देखा जो मानसिक रूप से कमजोर थे। बदला लेना ठीक था और इसलिए क्रोध को विस्थापित कर रहा था। वांग क्यूई ने अपनी अंतरात्मा की खोज की और महसूस किया कि वह उसके सामने सभी प्राचीन विधि चिकित्सकों को मारना चाहेगा, भले ही वे सम्राट के चरम विभाजन आकाश दाव से संबद्ध हो या नहीं। लेकिन एक ही शिविर में लोगों पर गुस्सा विस्थापित करना बहुत दूर जा रहा था। इस घटना के बाद तीनों ने परीक्षण के उत्तरों पर चर्चा करने के मूड में नहीं थे और जल्दबाजी में अपना रात्रिभोज समाप्त कर दिया। खाने के बाद वे तीनों एक साथ डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। वांग क्यूई ने डेटिंग कलेक्शन को पढ़ने के लिए सीधे अपने कमरे में वापस जाने की योजना बनाई, जबकि माओ जिमियाओ और वांग झेंग की कुछ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उपनाम एआई के साथ एक फाउंडेशन स्थापना मंच शिक्षण सहायक को खोजने जा रहे थे। तीनों ने कंधे से कंधा मिलाकर चला गया। सड़क पर कांटा में जहां वे भाग लेते हैं, माओ जिमियाओ अचानक आगे झुक गए, वांग क्यूई को देखने के लिए झुकते हुए, जो क्यूई, आप इतने व्यस्त म्याओ क्यों दिखते हैं? सेटिंग सन के नीचे हाफ डेमन गर्ल के नारंगी बाल कुछ चकाचौंध थे। वांग क्यूई ने अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया और जवाब दिया, वास्तव में क्या यह हो सकता है कि आप हमारे बारे में चिंतित हैं, म्याओ?
वह प्रसन्न दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसके शब्दों को थोड़ा सा मुखौटा करने के लिए एक हमें जोड़ने के लिए याद किया। हाँ, आप किस बारे में भावुक हो रहे हैं? वांग क्यूई ने सूंघा और डॉर्मिटरीज की ओर मुड़ गया। उसके पीछे वांग झेंकी की आवाज का पालन किया गया। देखो अमियाओ, वह शर्मा रहा है। लू, पृथ्वी पर इन मादा हाफडेमन के दिमाग से गुजरता है। अगले दिन मार्शल आर्ट परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षण से पहले अमर संस्थान ने शिष्यों को 2 समूहों में विभाजित किया। एक क्यूई खेती का चरण था और दूसरा क्यूई खेती के चरण से नीचे था। क्यूई खेती के चरण के ऊपर के शिष्यों को युद्ध के लिए एक बड़ी जगह की आवश्यकता थी, इसलिए व्याख्याताओं ने अपने मैना का उपयोग शिन पर्वत के उत्तरी ढलान पर सीधे मंच पर ले जाने के लिए किया, जहां सुजुन्यू और जियांग क्यूई फाउंडेशन की स्थापना सहायकों जैसे कुलीनों की देखरेख और पर्यवेक्षण करने के लिए। क्यूई खेती के चरण के नीचे के शिष्य प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमर संस्थान में बने रहे। कतार अभी भी छात्रावास द्वारा की गई थी। वांग क्यूई ने फिर से वो फैन देखा। वो फैन की आत्मा कल लिखित परीक्षा के शुरू होने से पहले और भी अधिक खराब लग रही थी। उसकी आंखें डूब गईं और वह शायद ही सीधे खड़ा हो सके। वांग क्यूई ने उसे लात मारी। अरे बच्चा, क्या आप उस राज्य में मार्शल टेस्ट में भी भाग ले सकते हैं? वो के प्रशंसक ने शुरू में वांग क्यूई से बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किक किए जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वांग क्यूई ने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की और तुरंत राहत महसूस की। उन्होंने कुछ हद तक वांग क्यूई के स्वभाव को समझा, जो केवल दोस्तों के साथ अनौपचारिक था। यह कहा गया था कि माओ जिमियाओ के साथ उनकी पहली मुलाकात बहुत सुखद नहीं थी, जबकि वह शुरुआत से डुबिन के साथ विनम्र थे। वो फैन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं प्रबंधन करूंगा। मैंने यांग जून के मामले से निपटने में अनुशासन कार्यालय की सहायता की। वांग क्यूई कल की घटना के बारे में। वांग क्यूई ने अपने हाथ को अपमानजनक रूप से लहराया। आपको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपने दोस्त को यह कहने के लिए कि यह जिमियाओ से कहें। उन्होंने आपके दोस्त शब्दों पर जोर दिया। निहितार्थ अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है। वो के प्रशंसक को उम्मीद नहीं थी कि यांग जून और वांग क्यूई दोस्त बनेंगे और एक मुस्कुराहट और एक सिर हिलाए। वांग क्यूई ने एक बार फिर वो फैन को धक्का दिया। मैं कहता हूं, आपको लिखित परीक्षा के लिए समीक्षा करनी होगी, लेकिन क्या आपको मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए भी समीक्षा करने की आवश्यकता है? वो फैन ने कहा, यह मुख्य रूप से है क्योंकि शिकिन है यांग जून के साथ काफी नाखुश है। मुझे लगता है कि यांग जून वास्तव में दयनीय है, इसलिए मैं इस पर नजर रख रहा हूं। वांग क्यूई ने यह जोर से कहा, कुछ भी नहीं से परेशानी पैदा करना वास्तव में चीजों को हलचल करना पसंद करता है। वो फैन ने जारी रखा, वैसे भी कुछ प्रयास के बाद यांग जून कम से कम मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग लेने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें अनुशासनात्मक शिक्षण सहायक द्वारा सीधे लाया गया। अगले कुछ दिनों के लिए उन्हें अनुशासन कार्यालय के सहायकों की देखरेख में रहना होगा। वह इसके हकदार हैं। वांग क्यूई ने समझौता किया। इस मामले पर आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इस विषय को बदल दिया। आप मार्शल आर्ट परीक्षा देख रहे हैं, यह कैसे दिखता है? वांग क्यूई, 1 महीने पहले आप पहले से ही क्यूई स्टोरेज दानव जानवरों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। चैंपियनशिप जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वांग क्यूई ने विनय के बिना प्रशंसा को स्वीकार करते हुए कहा। वो फैन ने कहा, शिकिन का स्वर्गीय गीत असाधारण है और उसने पिछले महीने को स्वर्गीय तत्व समूह के स्वर्गीय गीत का गहराई से और परिश्रम से प्रतिबिंबित करते हुए बिताया है। उसे महत्वपूर्ण प्रगति करनी चाहिए थी। मैं वास्तव में इस महीने उसके साथ नहीं लड़ा है। धुआं उड़ाने। उस पल में दोनों के सामने एक आवाज आई। उन्होंने नए शिष्य को देखने के लिए देखा, जिसने कल ही वांग क्यूई का मजाक उड़ाया था। वांग क्यूई ने गुस्से में हंसते हुए कहा, क्या कल थप्पड़ नहीं मिला? थप्पड़? दूसरे ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अंतिम बैच ने परीक्षण पूरा करने पर कौन थप्पड़ मारा? वांग क्यूई उग्र था। इस आदमी से यहीं से लड़ने के लिए खुजली कर रही थी। अभी अमर संस्थान ने आमतौर पर मार्शल आर्ट परीक्षा के बाद लिखित परीक्षण स्कोर जारी किए ताकि लिखित परीक्षा परिणाम मार्शल आर्ट में छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित न करें। तो अभी वांग क्यूई के पास वास्तव में दूसरे के चेहरे पर फेंकने के लिए कुछ भी नहीं था। वह आदमी अपनी विजय में अटूट होकर क्यूई स्टोरेज दानव जानवरों के खिलाफ लड़ते हुए। हाँ, क्या आप कहानियां बना रहे हैं? उससे किक करता है, अकेले तुम उससे लड़ते हो। वो फैन ने जल्दी से वांग क्यूई को वापस पकड़ लिया और हंसी के साथ पूछा, आपकी राय में किस खेती करने वाले के पास इस बार चैंपियनशिप जीतने का बेहतर मौका है? वह आदमी मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। अगर कोई दाव लगा रहा था तो मैं निश्चित रूप से द डिवाइन कैपिटल के डू परिवार के डुबिन पर अपना पैसा लगाऊंगा। ओह कि डोबरमैन वास्तव में एक अंधेरा घोड़ा है। वांग क्यूई की रुचि को तुरंत पिक किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह, जो एक नजर में जंक स्टॉक के माध्यम से देख सकता था, वह खुद को एक आशाजनक स्टॉक के रूप में पैकेज कर सकता है? क्या वह शायद शेयर वर्ल्ड का स्टॉक गॉड बफेट था? रिंग के अंदर जेन चान ने कहा, स्पष्ट रूप से मैं वह था जिसने इसके माध्यम से देखा था। यहाँ दूसरा अपडेट है, सिफारिशें पूछें, संग्रह के लिए पूछें और उदार संरक्षक कृपया अपने पुरस्कार दें। इसके अलावा पुस्तक के फैन फोरम और रेडर ग्रुप 27,76,48,916 को देखें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 105 से 67 असमानता कदम। कुछ बेखबर दर्शकों के साथ पुष्टि करने के बाद वांग क्यूई ने आखिरकार महसूस किया कि डुबिन ने सोचा था कि वह बेकार था, वास्तव में एक बहुत ही भयानक लग रहा था, लंबा, अमीर और सुंदर आदमी। दूसरे विचार में यह मामला लगता है ना? यह आदमी वास्तव में पैसे से बना प्रतीत होता है। माना जाता है कि जादू की कलाकृतियों को उपहार के रूप में दिया जाता है और वांग क्यूई ने जो तलवार तोड़ा था वह ध्यान देने योग्य नहीं था। कम से कम वह पूरी तरह से मानता था कि जादू की कलाकृतियों के ढेर शायद सुजुन्यू के कार्डों में से एक के रूप में मूल्यवान नहीं थे, और क्या अधिक है, वह वास्तव में एक सुंदर लड़का था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डुबिन का जन्म दिव्य राजधानी के डू परिवार में हुआ था, जिसमें दालियान किंगडम के शाही परिवार के पूर्वजों के साथ, जो काफी प्रतिष्ठित कबीले हैं। 1000 साल से अधिक समय पहले आधुनिक काश्तकारियों और प्राचीन विधि चिकित्सकों के बीच युद्ध में कई निम्नस्तरीय प्राचीन विधि कल्टीवेटर इसमें शामिल होने के लिए आए थे। आधुनिक काश्तकारों ने अपनी खेती तकनीकों को परिष्कृत किया, जिससे उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के लिए कम हानिकारक बनाया गया। ये परिष्कृत प्राचीन तरीके अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी की सांस से जुड़ सकते हैं। उनकी शक्ति प्राचीन विधि की तुलना में थोड़ी मजबूत है, लेकिन सच्चे आधुनिक हृदय के तरीकों के रूप में उत्तम नहीं है। इन प्राचीन विधि चिकित्सकों ने भी पुराने और नए के बीच युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद आधुनिक काश्तकारों ने सबसे अधिक मेधावी परिवारों को विभिन्न देशों के सम्राट के रूप में सांसारिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक अमर पथ का मूल इरादा यह था कि काश्तकारों को डीएओ की तलाश पर ध्यान देना चाहिए और सांसारिक मामलों के साथ दागी नहीं होना चाहिए। आधुनिक संप्रदायों के रवैये ने भी खेती के राजवंश का विस्तार किया, जिसने अंततः सैकड़ों साल पहले दानव सम्राट की आपदा को ट्रिगर किया। अधिग्रहित तलवार पैलेस ने कई विद्रोही शाही कुलों को बलपूर्वक दबा दिया, अंत में स्थिति को शांत करने से पहले सांसारिक दुनिया को पुनर्गठित किया।
इन 100 वर्षों के दौरान कई सांसारिक विश्व राजवंशों ने अमर गठबंधन के संचालन के तहत एक बड़े डालियान राजवंश में विलय कर दिया है। उन सभी परिवारों को जिन्होंने प्राचीन विधि काश्तकारियों से बचाया था, उन्हें डालियान का कुलीनता माना जाता था, जो लापरवाह राजाओं और लॉर्ड्स का जीवन जी रहा था। जब उन्होंने उस व्यक्ति को लगभग स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए देखा, दियू परिवार ने कई प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज ग्रेट ग्रैंडमास्टर्स का उत्पादन किया है, जिनमें से एक भी लियूयन संप्रदाय में शामिल हो गया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन स्ने महान ग्रैंडमास्टर्स प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज, यह शायद नवजात आत्मा मंच है ना? जैसा कि लियूयन संप्रदाय में शामिल हुआ, मुझे यकीन है कि उन्होंने अपने परिवार से आगे और आगे खुद को दूर कर लिया है। डुबिन ने अकादमी में एक संकट मोचक की तरह काम किया, जिसमें केवल उच्च स्तर के एक संप्रदाय में शामिल नहीं होने के लिए एक वैध बहाना था। क्योंकि लियूयन संप्रदाय केवल 5 महान संप्रदायों की ताकत से नीचे है, इसलिए जो व्यक्ति लियूयन संप्रदाय में शामिल हो गया, वह निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ अंधेरे में समाप्त नहीं करना चाहेगा। फिर भी मुझे इतना कम करके आंका गया है, यह सोचने के लिए कि वे मुझे उस तरह के व्यक्ति से हीन मानते हैं। यह बहुत परेशान है। मुझे अगली बार आपके चेहरे को मुश्किल से स्नैप करना होगा। बहुत मुश्किल। जब वांग क्यूई योजना बना रहा था कि कैसे वह मार्शल आर्ट परीक्षा के दौरान अपनी कौशल का प्रदर्शन करेगा, तो सभी को पकड़े हुए क्लाउड कैरिज ने रुक कर आ गया। प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज और उससे अधिक के अमर संस्थान के प्रशिक्षकों ने अपने दिव्य कौशल को सक्रिय करना शुरू कर दिया। शिष्यों को शिन माउंटेन के उत्तरी ढलान पर मंच पर रखा। मंच पर 100 से लड़ने वाले एरेनास थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि 100 लड़ाई एक साथ आयोजित की जा सकती है। 500 शिष्यों के साथ प्रत्येक को अलग अलग विरोधियों के खिलाफ 6 बार लड़ना पड़ा, और अंत में उन्हें जीत, नुकसान और प्रदर्शन के आधार पर स्कोर किया जाएगा। दूसरे शब्दों में 1500 मुकाबलों को 2 दिनों के अंतराल में यहाँ होगा। अमर संस्थान के प्रशिक्षकों ने सभी को नीचे गिराने के बाद आकाश अचानक चमकदार रूप से चमकता है। उसके बाद अनगिनत प्रक्षेपण स्क्रीन सभी की आंखों के सामने दिखाई देते हैं। ये स्क्रीन वास्तव में 100 कॉम्बैट एरेनास के अनुमान थे। कोई भी स्वतंत्र रूप से चुन सकता है कि वे किस लड़ाई को देखना चाहते थे। मार्शल आर्ट परीक्षा जल्द ही आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। वांग क्यूई को इन निम्नस्तरीय मुकाबलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अभी भी रणनीतिकार कर रहा था कि कैसे एक शानदार फैशन में विजय प्राप्त करें। हालांकि यह समस्या जल्दी से उसके लिए किसी और द्वारा हल की गई थी। अमर संस्थान के शिष्य वांग क्यूई, डुबिन, कृपया 7वीं पंक्ति एरेना नंबर 5 को तैयार करने के लिए प्रमुख हैं। एक पल के लिए वांग क्यूई को नहीं पता था कि क्या कहना है। डुबिन, तुम वास्तव में एक अच्छा आदमी हो। यह जब मुझे इसकी आवश्यकता होती है तो आप बस मुझे हिट करने के लिए अपना चेहरा पेश करते हैं। यह किस तरह की आत्मा है? यह निस्वार्थता की भावना है। वांग क्यूई को आंसू में ले जाया गया, लगभग वहां पर चल रहा था। प्रतियोगिता क्षेत्र एक आयताकार सरणी द्वारा संलग्न था जहां 2 अन्य लड़ रहे थे। डुबिन अखाड़े के पास इंतजार कर रहा था। एक दुश्मन को देखकर किसी की आंखें स्वाभाविक रूप से लाल हो जाती हैं। डुबिन ने वांग क्यूई पर घातक रूप से देखा, जबकि वांग क्यूई ने अपने सिर को वर्तमान में जूझते हुए चुनिंदा रूप से डुबिन को अनदेखा करते हुए देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मंच पर दोनों ने विभिन्न खेती तकनीकों, थंडर तकनीक और यान चेंग जुआनडी शास्त्र का अभ्यास किया। थंडर का उपयोग करने वाले ने अपनी मुट्ठी को बिजली के साथ फ्लैश किया, जो काफी जीवंत शो में डाल दिया। हालांकि वांग क्यूई ने जल्दी से देखा कि यह सिर्फ एक सतही प्रदर्शन था। थंडर तकनीक स्वर्गीय गीत के स्तर से दूर थी, केवल विद्युत चुंबकीय शक्ति थी और इसके सार पर भी नहीं छू रही थी। थंडर तकनीक का अभ्यास करने वाले कल्टीवेटर का थंडर पावर पर अच्छा नियंत्रण नहीं था, और हमले की अधिकांश शक्ति को यान चेंग जुआनडी शास्त्र के व्यवसायी द्वारा जमीन पर पुनर्निर्देशित किया गया था। फिर भी यान चेंग जुआनडी पवित्र शास्त्र का अभ्यास करने वाले कल्टीवेटर समय में अपने शरीर में पृथ्वी की आग को अवशोषित करने में सक्षम नहीं थे। एक निर्णायक झटका देने में विफल रहे। उसे अपने विद्युत प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पृथ्वी के साथ अपने शरीर को विलय करते हुए तकनीक के निहित गुणों पर भरोसा करना पड़ा। लेकिन उनकी जीत सिर्फ समय की बात थी। जल्द ही थंडर तकनीक के व्यवसायी में थकान के संकेत दिखाई देने लगे। फाउंडेशन की स्थापना के चरण के एक सहायक न्यायाधीश ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों को अलग कर दिया। 2 प्रतियोगियों के मंच से बाहर निकलने के बाद डुबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई वांग, आपके बाद। वांग क्यूई सुख के मूड में नहीं, सीधे मैदान पर कदम रखा। मैदान में प्रवेश करते हुए डुबिन मुस्कुराया और कहा, भाई वांग, हालांकि हमारी छोटी शिकायतें हैं, मुझे आशा है कि आप दया दिखाएंगे। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, वांग क्यूई ने जवाब में सिर हिलाया। मध्य हवा में उच्च खेती के स्तर के साथ कई नियम स्थापना सहायक न्यायाधीश गश्त कर रहे थे। माउंटेन रिवर सिटी के एक सच्चे उत्तराधिकारी ने सुजुन्यू से संपर्क किया और उसके कंधे को थपथपाया। वहां देखो, क्या वह छोटा भाई नहीं है जिसमें आप लाया था? सुजुन्यू चौंका, ओह, मैं बेहतर तरीके से उस पर नजर रखता हूं। माउंटेन रिवर सिटी से सच्चा उत्तराधिकारी हैरान था, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? यह सिर्फ एक मध्यस्थ द्वंद्व है। सुजुन्यू ने अपना सिर हिलाया, मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं उसके बारे में चिंतित हूं कि मैं उसके बारे में बहुत दूर जा रहा हूं और एक घातक झटका दे रहा हूं। वह आदमी पागल होने पर खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। मैदान में रेफरी ने लड़ाई की शुरुआत का संकेत दिया। वांग क्यू के साथ लापरवाही से अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़े होकर डुबिन के लिए संकेत दिया कि वह प्रसन्न हो गया। यह एक स्पष्ट उकसावे था। डुबिन ने ठंड से सूंघा और अपने स्टोरेज बैग से 2 तलवारें निकाली। मिडग्रेड शार्प हथियार, उनमें से 2। इस लड़ाई पर ध्यान देने वाले नए शिष्यों को उत्साहित किया गया था। मिडग्रेड शार्प हथियार, जिस तरह का हथियार भी प्रारंभिक चरण की नींद की स्थापना में एक कल्टीवेटर महसूस नहीं करेगा, वह उनके नीचे नहीं है। हालांकि वांग क्यूई उदासीन लग रहा था। हाथी चरण लहर कौशल में महारत हासिल करने और आसानी से भौतिक तरंगों का उपयोग करने में सक्षम होने के बाद उन्होंने विशुद्ध रूप से आक्रामक और रक्षात्मक जादू की कलाकृतियों में रुचि खो दी थी। अधिकांश जादुई कलाकृतियों को जो वांग क्यूई अब कर सकते थे, वे लहर ब्लेड के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे, जो वह अपने नंगे हाथों से पैदा कर सकते थे, और उनकी चरण की लहर केवल मजबूत हो जाएगी क्योंकि उनकी खेती का स्तर बढ़ गया था। अपने उपकरणों को दिखाने से संतुष्ट नहीं, डुबिन ने भी अपनी गति जारी की। प्रारंभिक मंच क्यूई खेती, वह पहले से ही उन्नत है। वास्तव में उच्च स्थिति के परिवार के योग्य। 10,000 अमर भ्रम क्षेत्र की संवर्धित वास्तविकता प्रौद्योगिकी ने पूरी तरह से क्षेत्र में वातावरण को पुनः पेश किया, जिससे सभी को डुबिन के शक्तिशाली मन शक्ति के इरादे को समझ में आ गया। क्या वह अपनी उपस्थिति के साथ वांग क्यूई को अभिभूत करने की कोशिश कर रहा है? डुबिन की रणनीति के बारे में कुछ जानकार शिष्यों का अनुमान लगाया गया। क्यूई तंत्र का आदान प्रदान किसी भी कल्टीवेटर के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने गति के मामले में वांग क्यूई को पूरी तरह से प्रबल किया था, डुबिन जमकर मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। उसने अपनी तलवारें चलाईं और वांग क्यू पर हमला किया। दूसरी ओर वांग क्यूई ने हड़ताल को चकमा देने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का उपयोग किया।
गेंग पेंग जो द्वंद्व भी देख रहा था, वांग क्यूई की आंदोलन तकनीक को देखकर आश्चर्य में मदद नहीं कर सकता था। यह कैसे संभव है? अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 106 से 68 क्लैप क्लैप क्लैप। वांग क्यूई ने मुश्किल से अपनी आंदोलन तकनीक की शुरुआत की थी जब गेंग पेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह कैसे संभव है? असमानता कदम। इंपीरमेनेंस स्टेप वानफा संप्रदाय मार्शल आर्ट्स की शक्तिशाली आंदोलन तकनीकों में से एक के साथ लगभग 5 के महत्वपूर्ण वजन मूल्य के साथ। यह इंपीरेंसन मार्शल आर्ट का एक हिस्सा था। इंपरमेनेंस मार्शल आर्ट्स वानफा के लापरवाह स्वर्गीय परिवर्तन और इंपीरेंस शिक्षक वी एयर की मार्शल आर्ट थे। शिक्षक वेई एयर के जीवन की सबसे गर्व की उपलब्धियों में से एक इंपीरेंस स्काई चेंजिंग स्टाइल का आविष्कार था, जिसे प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सहज रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। मार्शल आर्ट्स रणनीति में इंपीरेंस स्काई चेंजिंग स्टाइल को एकीकृत करना वास्तव में असमानता मार्शल आर्ट था। अधिकांश वानफा संप्रदाय शिष्य अपने स्वयं के मार्शल कौशल को मजबूत करने के लिए नींव स्थापना के चरण में पहुंचने के बाद कुछ साम्राज्यवाद मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर देंगे, लेकिन यह नींव स्थापना चरण है। वह क्यूई की खेती के शुरुआती चरण में एक शिष्य वह कैसे इंपीरेंसन मार्शल आर्ट को समझने के लिए आया था। गेंग पेंग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था और एक करीब से देखना चाहता था, लेकिन शिक्षण सहायकों के बीच स्वाभाविक रूप से तेज नहीं होगा। सु जुन्यू जियांग क्यूई सुजुन्यू में उग्र हो गया। आप उसे इंपीरेंसन स्टेप कैसे सिखा सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह नियमों के खिलाफ है? क्या आप अमर गठबंधन आकाश जेल में एक साथ समाप्त करना चाहते हैं? सुजुन्यू की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह ध्यान से वांग क्यूई मानता था। यह निर्णय लेने से पहले उसे कुछ समय लगा। यह आसान कदम नहीं है। सुजुन्यू के बगल में माउंटेन रिवर सिटी के सच्चे उत्तराधिकारी ने कहा, यह स्पष्ट रूप से है। ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन काफी नहीं। सुजुन्यू ने अपना सिर हिलाया। यदि आप जोर देते हैं तो शायद यह 800 साल पहले का संस्करण है। सैकड़ों साल पहले इंपीरमेनेंस स्टेप बनाया गया था और समय के साथ काश्तकारों द्वारा अनगिनत संशोधन और सुधार किया था। आज का संस्करण वानफा संप्रदाय में पारित हो गया, जो मूल डिग्री से मूल को पार कर गया। माउंटेन रिवर सिटी के सच्चे उत्तराधिकारी ने कहा, उसे 800 साल पहले का संस्करण कहां से मिला था? आप इसे भी नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही एक और संभावना के बारे में सोचा, यह हो सकता है। उन्होंने इसे अपने दम पर महसूस किया। जियांग क्यूई की आवाज थोड़ी कांप गई, लेकिन सुजुन्यू शुरुआती झटके के बाद बहुत शांत रहे। उन्होंने इंपीरेंसन स्काई चेंजिंग स्टाइल के अनुसार इसे अपने दम पर अनुमान लगाया। उन्होंने केवल सीखा कि कैसे मैना के आंतरिक रूप में गणितीय विश्लेषण को लागू किया जाए, और उन्होंने अभी तक विश्लेषणात्मक ज्यामिति के साथ मार्शल कौशल को नहीं जोड़ा है। इसलिए उनका प्रदर्शन कुछ हद तक दिखाई देता है, जो वास्तव में कुछ हद तक दूर है। मैं वास्तव में एक दिन में ब्रेक नहीं चला सकता। डू बिन एक रहस्यमय क्वेंडरी में था। वह स्पष्ट रूप से वांग क्यूई को देख सकता था, जिसने अपनी तकनीक में बहुत सूक्ष्म आंदोलन किए, लेकिन वह सिर्फ वांग क्यूई के आंदोलनों में प्रवेश नहीं कर सकता था। उनके पास यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि वांग क्यूई आगे कहां जाएगा। डू बिन को वास्तविक लड़ाकू अनुभव में कमी नहीं थी। अपने परिवार में मार्शल कलाकारों के खिलाफ अनगिनत बार खुद का परीक्षण करने के बाद से वह युवा था। उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उनका अनुभव पूरी तरह से बेकार था। अब वह केवल परिवार की तलवारबाजी के बाद केवल पूर्व और पश्चिम को हैक कर सकता था। सीमित जागरूकता के कारण नए शिष्यों ने असमानता को पहचान नहीं लिया, और चूंकि वे सीधे वांग क्यूई का सामना नहीं कर रहे थे, इसलिए वे उसकी कदम तकनीक की प्रचंडता को समझ नहीं सकते थे। उनकी नजर में मिड स्टेज क्यूई रिफाइनिंग डुबिन ने फायदा उठाया, जिससे वांग क्यूई भागने में हाथापाई कर रही थी। डुबिन के क्रोनियों ने जयकार करने लगे, लेकिन उनके समर्थन ने केवल डुबिन के अपमान को जोड़ा। दांत जकड़े हुए उसने अपनी तलवार की गति को तेज कर दिया। वांग क्यू, जो प्रतिद्वंद्वी की तलवार की गति के बीच आसानी और खुशी के साथ चकमा दे रहा था, विजयी मुस्कान के संकेत को प्रकट करने में मदद नहीं कर सकता था। जब उन्हें पता चला कि वानफा संप्रदाय के भी एयर वेयरस्ट्रास के समकक्ष शिंजो थे, तो वांग क्यूई ने समझा कि वह खुले तौर पर वेयरस्ट्रास के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। उस क्षण से उन्होंने यह विचार करना शुरू कर दिया कि वेयरस्ट्रास के शैक्षणिक परिणामों में से कौन सा वह वर्तमान में उपयोग कर सकता है। वेयरस्ट्रास की सबसे बड़ी आजीवन उपलब्धि गणितीय विश्लेषण प्रवेश के एक बिंदु को खोजने के लिए उसके लिए एक विषय भी विशाल है। हालांकि वेयरस्ट्रास का सबसे प्रसिद्ध काम पैथोलॉजिकल फंक्शन वेयरस्ट्रास फंक्शन, जिसे शिंजो में इंपीरेंसेंस हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में संदर्भित किया गया था, आसानी से लागू था। एक पैथोलॉजिकल फंक्शन एक ग्राफ है जो हर जगह निरंतर अभी तक अलग नहीं है। मनुष्य गणना किए बिना किसी वस्तु के प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि वे वस्तु के आंदोलन की दिशा को मोटे तौर पर निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात वस्तु के प्रक्षेपवक्र के साथ एक बिंदु पर व्युत्पन्न। लेकिन एक पैथोलॉजिकल फंक्शन अलग नहीं है। वेयरस्ट्रास फंक्शन का ग्राफ किसी के सहज अनुभव से परे है। सच्चा असमानता कदम तब होता है जब मैना इंपीरेंसन स्काई चेंजिंग स्टाइल के अनुसार बहती है और स्टेप तकनीक इंपीरमेनेंस स्काई चेंजिंग स्टाइल के पैटर्न से मेल खाती है। वांग क्यूई केवल पूर्व का प्रबंधन कर सकता है। पाठ्यक्रम के साथ मार्शल कौशल को एकीकृत किया जा सकता है, जो बाद में अगस्त की दूसरी छमाही में पढ़ाए जाने वाले स्पिरिट एनर्जी इजेनफॉर्म के सार पर कक्षाओं की तुलना में बाद में निर्धारित विश्लेषणात्मक ज्यामिति के साथ निर्धारित किया गया था। वांग क्यूई की कदम तकनीक को चरण तकनीकों के आंतरिक सूत्र से घटाया गया था। थोड़ी देर के लिए चकमा देने के बाद और पुष्टि करते हुए कि उनकी कदम तकनीक वास्तव में प्रभावी थी, वांग क्यूई ने महसूस किया कि मुकाबला अनावश्यक था। उन्होंने फैसला किया कि इसे जल्दी से समाप्त करना होगा। डू बिन अभी भी लगातार पीछा कर रहा था और स्लैश कर रहा था। अब तक नए शिष्यों के एक हिस्से को भी एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। उस समय वांग क्यूई ने अचानक अपने कदम बदल दिए और डू बिन के खिलाफ आक्रामक की ओर रुख किया। डू बिन को गार्ड से पकड़ा गया था, अपने दोनों स्ट्राइक को याद करने के लिए। उन्होंने जल्दी से बचाव के लिए अपनी तलवार को पीछे हटाया। एक तलवार वांग क्यूई के हमले को अवरुद्ध करने के लिए सामने वाली तलवार, दूसरी वांग क्यूई के कंधे की ओर जोर। ज्यामिति की पुस्तक से प्रभावित डू बिन की तलवार प्रक्षेपवक्र पूरी तरह से वांग क्यूई द्वारा अनुमानित थी। चरण की लहर में लिपटे दो उंगलियों ने लंबी तलवार को दृढ़ता से पिन किया। डू बिन से जल्दबाजी में उत्सर्जित तलवार क्यूई को समान रूप से सुसंगत सामग्री लहर द्वारा बेअसर कर दिया गया था। अदृश्य बिखरने वाले हाथ की दूसरी विधि निरंतर रूप। अदृश्य घमंड सभी के सबसे घातक। किसी तरह यह कहकर अचानक वांग क्यूई के दिमाग को पार कर गया। उस समय उसका दूसरा हाथ सीधे डू बिन की छाती के लिए बनाया गया था। एक आत्मा सांप की तरह उसका हाथ कई बार आगे और पीछे मुड़ गया, उसकी हथेली के प्रक्षेपवक्र को पूरी तरह से अस्पष्ट कर दिया। इम्प्रमनेंस हैंड। वांग क्यूई की हथेली ने डू बिन को हिट किया और फिर स्वर्गीय संचार को ट्रिगर किया गया। तेजी से अपने आंतरिक मैना को अराजकता में फेंक दिया। डू बिन ने सभी आंदोलन को बंद कर दिया। आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। फिर उसने खून निकाला और जमीन पर गिर गया। वांग क्यूई को एक जोड़े को और बार लात मारने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था।
यह केवल एक मैच का एक अप्रत्यक्ष स्टीमर था। शुरुआत में असमानता के कदम को सत्यापित करने के अलावा इसने अपनी रुचि को कम करने के लिए बहुत कम किया। हालांकि वह इस बारे में थोड़ा उत्सुक था कि आगे क्या आ रहा था। वांग क्यूई अपने ही स्थान पर लौट आए। निश्चित रूप से चाहे वह वो प्रशंसक हो या खेती करने वाला जिसने उसका मजाक उड़ाया था, दोनों अभी भी वहां खड़े थे। वांग क्यूई ने नए शिष्य से संपर्क किया। उत्तरार्ध अभी भी लाइट स्क्रीन पर रिक्त रूप से घूर रहा था। यह विश्वास करने में असमर्थ था कि उसने इस तरह के एक दुर्जय व्यक्ति का उपहास किया था। इसके अलावा दो बिन जिसे उसने पसंद किया था वह इतना नाजुक हो गया था। वांग क्यूई के पास आकर शिष्य डर में कूद गया और जल्दबाजी में वापस आ गया। वांग क्यूई को अपने पूरे परिवार को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस एक मुस्कुराहट के साथ संपर्क किया जो एक स्पर्श बहुत स्मग लग रहा था और बोला, थप्पड़ थप्पड़। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 107 से 69 कौन कहता है कि एक शीर्ष छात्र क्षुद्र नहीं हो सकता है। वांग क्यूई ने एक बल्कि धूर्त विजयी मुस्कुराहट पहनी थी जैसा कि उन्होंने बोला, स्नैक 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 स्नैक। इसका क्या मतलब था? यह स्पष्ट रूप से एक ओनोमैटोपिया था। एक चेहरे की आवाज को थप्पड़ मारा जा रहा है। वो फैन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ राहगीर को एक अभिव्यक्ति के साथ देखकर हंसो और रोना, जैसे कि उसने सिर्फ बकवास खाया था। वांग क्यूई, यह थोड़ा नहीं है, अत्यधिक। अत्यधिक? बिल्कुल नहीं। यह शिक्षा है आप मुझे प्राप्त करते हैं। उसे मानव होने के तरीके सिखाना। क्या यह आपको छोटे दिमाग वाला नहीं लगता है? वांग क्यूई ने चुटकी ली। छोटे दिमाग? वह क्या है? क्या आप इसे खा सकते हैं? एक योग्य शीर्ष छात्र दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि एक अच्छा छात्र केवल मुक्त तथ्यों के साथ चेहरे को थप्पड़ मार सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से चेहरे को थप्पड़ मारना पसंद करता हूं, मैं सिर्फ धमाका कर रहा हूं, तो क्या? इसके बारे में क्या? वांग क्यूई के तर्क के साथ वो प्रशंसक केवल कड़वी मुस्कान कर सकता है। हालांकि उनकी दोस्ती गहरी नहीं थी, वो प्रशंसक बता सकता था कि वांग क्यूई के सनकी तरीकों और अप्रत्याशितता के बावजूद वह अभी भी एक दोस्त था। यह सिर्फ उसका चरित्र है। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा बहुत कम दोस्त होने का दावा किया था। अपने काउंटर स्लैग को पूरा करने के बाद वांग क्यूई ने अब उस राहगीर पर ध्यान नहीं दिया और मुकाबला देखने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि लड़ाई को देखने के उनके तरीके को सजावट में पूरी तरह से कमी थी। वह मंच पर स्थिति पर चिल्लाता रहा और टिप्पणी करता रहा, अक्सर वाक्यांशों को धुंधला कर देता था, जैसे बहुत बुरा और दैट मूव नो गुड, जैसे कि वह उनकी जगह लेने के लिए खुजली कर रहा था। वो फैन आश्चर्यचकित होने लगा। अगर यह द्वंद्वयुद्ध क्षेत्र को बाहर के हस्तक्षेप से अलग करने वाले सरणियों के लिए नहीं था, तो शायद उन साथी छात्र बाहर कूदेंगे और पहले इस कष्टप्रद आदमी की देखभाल करेंगे। वांग क्यूई के व्यवहार ने लोगों के एक समूह को आकर्षित किया। एक नींद के रूप में पिछले जीवन से उनके ज्ञान के साथ उनके परिप्रेक्ष्य ने अपने साथियों के उन लोगों को पार कर लिया। और हाल ही में स्पिरिट एनर्जी के सार को समझाने के बाद उनकी अंतर्दृष्टि काफी तेज हो गई थी। नए इमोर्टल इंस्टीट्यूट के शिष्यों के आसपास इकट्ठा हुए उनकी प्रतीत होती आकस्मिक टिप्पणियों ने घर की तरह मारा। इसके लिए वांग क्यूई को बहुत गर्व महसूस हुआ। उस समय एक असामान्य हंगामा दूर से आया था। अचानक यह वांग क्यूई के बाईं ओर शांत हो गया। देखने के लिए मुड़ते हुए उन्होंने काले रंग में एक नीम स्थापना की खेती को देखा, जिसमें एक अमर संस्थान शिष्य के साथ चलते हुए। काला परिधान विशिष्ट था। यह किसी भी संप्रदाय की वर्दी नहीं थी, बल्कि अमर गठबंधन के लिए प्रत्यक्ष निष्ठा का प्रतीक था। कपड़े गहराई से काला था, फिर भी बाएं कंधे पर बायन की एक कशीदाकारी चांदी की छवि थी, जो एक पौराणिक प्राणी था जो कानून की महिमा को दर्शाता है। यह एक कानून प्रवर्तन अधिकारी की वर्दी थी। अमर गठबंधन संविधान और कानून विभाग, कानून प्रवर्तन अधिकारी, अमर गठबंधन की आंतरिक शक्ति। अमर गठबंधन के तहत सीधे 3 बलों में सुरक्षा अभिभावक, गार्जियन दूत और कानून प्रवर्तन अधिकारी। कानून प्रवर्तन अधिकारी चयन के लिए सबसे सख्त मानदंड के साथ सबसे कम थे। सबसे पहले, कानून के लागू करने वाले एक कल्टीवेटर के पास उल्लंघन का कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। दूसरे, वह अमर गठबंधन के नियमों में अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए, और अंत में वह निष्पक्ष होना चाहिए। कई आकलन पारित करने के बाद नए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अमर संस्थान के अनुशासन कार्यालय में 1/4 इंटर्नशिप से गुजरना पड़ता है। अमर संस्थान शिष्य की शुरुआत की जा रही थी, यांग जून था। लंबी अवधि के लिए उसे इस कानून प्रवर्तन अधिकारी की चौकस नजर में रहना होगा। वांग क्यूई यांग जून से निपटने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, लेकिन वो फैन उन्हें बधाई देने के लिए चला गया। हालांकि वांग क्यूई के पास उससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग क्यूई, यांग जून रिंग 6 स्पॉट 8 पर तैयार करें। वांग क्यूई ने आहें भरी और अपना सिर हिलाते हुए द्वंद्वयुद्ध की साइट की ओर रुख किया। कानून प्रवर्तन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यांग जून के साथ वहां गए। एक बार वांग क्यूई के आने के बाद उन्हें मंच लेने से पहले बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। उन 2 काश्तकारों ने जो उन दोनों के सामने लड़े थे, वे दोनों थंडर तकनीक का अभ्यास करते थे, त्वरित और निर्णायक लड़ाई के लिए लक्ष्य करते थे। मंच पर कदम रखने से पहले कानून प्रवर्तन अधिकारी ने यांग जून के कंधे को थपथपाया, जैसे कि उससे कोई प्रतिबंध उठा रहा हो। फिर यांग जून ने मंच में प्रवेश किया और क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षात्मक प्रतिबंध जल्दी से फिर से सक्रिय हो गया। जैसे ही सरणी बाहर से इंटीरियर को अलग कर रही थी, प्रभावी थी, यांग जून ने एक मुस्कुराहट का प्रबंधन किया और वांग क्यूई से कहा, इतनी जल्दी फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी, वरिष्ठ भाई वांग। फिर वांग क्यूई ने दोनों मुट्ठी को उठाया, एक बॉक्सिंग रुख अपनाया, जबकि मानसिक रूप से एक तेज जीत की गणना की। यांग जून ने एक मुस्कुराहट के साथ जारी रखा, मुझे पता है, तुम मुझे काफी नीचे देखो। अच्छा है कि आप जानते हैं। वांग क्यूई के मुंहतोड़ जवाब ने यांग जून ऑफ गार्ड को पकड़ा। उन्होंने महसूस किया कि ऐसी बातें आमतौर पर किसी के चेहरे पर नहीं कही जाएंगी। हालांकि वह जारी रखने से पहले केवल संक्षेप में रुक गया, फिर भी मैं आपको अपने मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। और कल की घटना के बारे में मुझे क्षमा करें। उस माफी को मुझ पर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, वांग क्यूई ने कहा। यांग जून की आंखें थोड़ी कम हो गईं, फिर कृपया मेरे संदेश पर पास करें। वांग क्यूई ने अधीरता से कहा, क्या आप बात कर रहे हैं? यदि आप मेरा समय बर्बाद करते रहते हैं, तो मैं आपके बिना शुरू करने जा रहा हूं। यहां तक कि कीचड़ की मूर्तियों का प्रतिरोध का एक बिंदु है। वांग क्यूई द्वारा कई बार इस तरह के अविश्वसनीय तरीके से अस्वीकार किए जाने के बाद यांग जून को कुछ हद तक संक्रमित किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई और नहीं, और अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई की कई परतें बनाने के लिए अपनी मानसिक विधि को बढ़ाना शुरू कर दिया। यांग जून की खेती की तकनीक भी यान चेंग जुआनडी शास्त्र थी। इस तकनीक के साथ शुरू करना आसान था, जिसमें मजबूत विकास क्षमता थी, और दोनों ने अपराध और रक्षा दोनों की पेशकश की, जिसने बैक हॉल की कुछ तकनीकों की तुलना में अमर संस्थान के शिष्यों के बीच इसे अधिक लोकप्रिय बना दिया। यान चेंग जुआनडी शास्त्र माउंटेन रिवर सिटी के पूर्ववर्तियों द्वारा शेंजो भूमि से प्रबुद्ध एक तकनीक थी। इसने पृथ्वी को दिव्य राज्य की खेती की टेक्टोनिक शिफ्ट की नकल की।
डेंटियन में पृथ्वी की आग के एक निशान को अवशोषित करके यह गर्मी का उपयोग ठोस कुन तत्व की जीवन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए कर सकता है, जिससे कल्टीवेटर को मैना को अधिक लचीले ढंग से मिटाने की अनुमति मिलती है। यांग जून के आसपास सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई को टेक्टोनिक प्लेटों के बाद बनाया गया था और पहाड़ उठाने वाली ताकतों का निर्माण कर सकता था। एक साथ जोड़ी गई, उन्होंने रक्षात्मक शक्ति को बढ़ाया और दूसरों को झटका देने और घायल करने के लिए तीव्र कंपन का उत्सर्जन कर सकते थे। नश्वीकृति, इस नकल किए गए भूकंप। यदि पृथ्वी की आग को अवशोषित किया गया था तो सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई लौ शक्ति के साथ इंटरव्यू कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो सीधे इसे बाहर निकाल दें। यांग जून के प्रदर्शन को देखते हुए वह वो प्रशंसक की तुलना में बहुत पहले स्वर्गीय संचार के माध्यम से टूट गया। समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायद अभी तक पृथ्वी की आग को अवशोषित नहीं किया था। यही कारण है कि वांग क्यूई ने एक साधारण शुरुआती मुद्रा के बजाय एक मुक्केबाजी रुख अपनाया। रुख कूलर दिखता था और वांग क्यूई का गंभीरता से लड़ने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था। एक और भारी मुक्केबाजी का क्या मतलब था? फाइट की एक विचित्र लड़ाई के साथ वांग क्यूई यांग जून की ओर फिसल गया, एक सीधा पंच फेंक दिया। यह एक हमला था, इतना सरल यह कोई सरल नहीं हो सकता है। फिर भी यांग जून ने न तो चकमा दिया और न ही विकसित किया, बल्कि पंच से मिलते हुए एक अजीब कदम आगे बढ़ाया। उसी समय एक भयावह मुस्कान अंधेरे युवाओं के होठों के पार चली गई। तुम प्रतिभाशाली हो, तुम मुझे नीचे देख सकते हो, लेकिन आप अपने अहंकार के लिए कीमत चुकाने के लिए किस्मत में हैं। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 108 से 70, यह अभी भी एक प्रमुख जीत है। वांग क्यूई का सामना करते हुए जिन्होंने अपनी सारी ताकत के साथ एक पंच फेंक दिया, यांग जून ने न तो चकमा दिया और न ही विकसित किया, बल्कि पंच सिर से मिलने के लिए एक अजीब चाल के साथ आगे बढ़े। वांग क्यूई के दृष्टिकोण से वह स्पष्ट रूप से यांग जून के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान देख सकता था। आप एक प्रतिभाशाली हैं, आप मुझे नीचे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने गौरव के लिए एक कीमत चुकाने के लिए किस्मत में हैं। वांग क्यूई ने अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से देखा कि यांग जून किस पर भरोसा कर रहा था। ओह, यह रैपिड फ्लेम बॉडी मेथड नहीं है। वांग क्यूई ने जल्दी से अजीब खेती की तकनीक को मान्यता दी, जिसने एक बार उसे विस्मय में कहा था। रैपिड फ्लेम बॉडी मेथड एक कॉम्बैट बॉडी मेथड नहीं है, नहीं यह 1000 मील रेट तकनीक है। अनिवार्य रूप से यह आंदोलन तकनीक एक मानसिक विधि है जो ध्यान को बदलने के लिए गति का उपयोग करती है। इस तकनीक का मूल मानसिक विधि द्वारा आवश्यक थर्मल ऊर्जा में आंदोलन की गतिज ऊर्जा को सीधे बदलना है। इसके अलावा यह तकनीक फेंटियन प्रांत में सभी मंत्रों के लिए नीम के रूप में कार्य करती है और इसे फेंटियन प्रांत की किसी भी सर्वोच्च तकनीक का अभ्यास करने के लिए स्विच किया जा सकता है, जो असीम संभावनाओं का वादा करता है। यांग जून का मूल्य वेस्ट सी बॉर्डर गार्डियन द्वारा किया गया था और लॉन्गर इमोर्टल इंस्टीट्यूट में भेजा गया था, जो कोई संयोग नहीं था। पृथ्वी की आग को अवशोषित करने के अवसर की अनुपस्थिति में उन्होंने पृथ्वी की आग की शक्ति को बदलने के लिए थर्मोडायनामिक तकनीकों का उपयोग करने की इस विधि को सरल रूप से तैयार किया था। हालांकि तेजी से लौ की शक्ति वास्तव में पृथ्वी की आग की तुलना में ताकत में हीन थी, जो अनगिनत वर्षों से गहरे भूमिगत होने का गर्भधारण कर रही थी। स्वाभाविक रूप से होने वाली शक्तियों की तुलना में तेजी से लौ शक्ति अधिक चुस्त थी। अब रैपिड फ्लेम बॉडी मेथड के साथ कदम रखते हुए उन्होंने एक ज्वालामुखी विस्फोट का अनुकरण करने और वांग क्यूई को घायल करने के लिए अपनी आंतरिक लौ शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने का इरादा किया। एक बार जब वांग क्यूई ने यांग जून के इरादों को समझा तो उन्होंने अपने स्वयं के आंदोलनों को नहीं बदला, लेकिन सीधे एक सीधे पंच के साथ कोर के साथ जारी रखा। यांग जून के सामने सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई के दो ब्लॉक अचानक टकरा गए और ओवरलैप हो गए, जैसे कि एक दुर्जय शक्ति को परेशान करना। गिरोह क्यूई के मिट्टी के पीले रंग के भीतर मिश्रित एक बेहोश लाल प्रकाश विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था। फिर वांग क्यूई की मुट्ठी यांग जून के सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई से टकरा गई। आने वाले पहले शॉक फोर्स थे। वांग क्यूई चुटकी के तेज उपकरणों को नंगे हुए यांग जून को वांग क्यूई को कुचलने के लिए सदमे बल की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि वांग क्यूई पूरी तरह से अयोग्य बना रहा। यह पता चला कि वांग क्यूई ने अपनी मुट्ठी के सामने एक सामग्री की लहर रखी थी। सभी शॉक फोर्स हिलाकर केवल एक अमूर्त और असंवेदनशील सामग्री की लहर थी। दूसरा पलटवार आया जब यांग जून ने अपनी लौ शक्ति को उजागर किया। यांग जून के सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई से उभरते हुए लौ पावर ने वांग क्यूई को कवर किया। फिर भी वांग क्यूई हैरान रह गई। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक, एंट्रापी कमी। एंट्रापी में कमी अत्यधिक ठंड का मतलब नहीं है, हालांकि तापमान में कमी निश्चित रूप से एंट्रापी में कमी से जुड़ी है। वांग क्यूई ने जो किया वह बस अपने बाहरी के तापमान को सामान्य रूप से वापस लाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुरुआत से वांग क्यूई ने बमुश्किल तेजी से लौ शक्ति की परवाह की। चाहे वह स्वर्गीय गीत से संबंधित हो जो आकाश शैली में बदल रहा था, या स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक, वे रैपिड फ्लेम बॉडी मेथड की तुलना में थर्मोडायनामिक्स के भीतर सर्वोच्च तकनीकें थीं। जब तक यांग जून के मन ने वांग क्यूई को बहुत आगे नहीं बढ़ाया, तब तक उनकी लौ शक्ति स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के संचालन की स्थिति में वांग क्यूई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वांग क्यूई का पंच यांग जून के सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई के बिना टूटे बिना उतरा। उनके ट्रम्प कार्ड को तोड़ते हुए और उनकी भावनाओं को बहुत हिलाते हुए यांग जून ने यह देखा कि जब उन्होंने यह देखा तो कुछ समय के लिए शांत हो गया। यान चेंग जुआनडी शास्त्र, जिसे ट्रांसमिशन तकनीक हॉल में शामिल होने का हर अधिकार था, रक्षा में उत्कृष्ट, यह कैसे जल्दबाजी में प्रवेश किया जा सकता है। हालांकि अगले दूसरे यांग जून को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। उनका सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई नियंत्रण से बाहर होने लगा। क्या चल रहा है? यांग जून घबरा गया, संदेह करते हुए कि वह विचलन में गिर गया था। जैसा कि उसने अपने गिरोह क्यूई पर नियंत्रण खो दिया, वह उसे दूर भी नहीं कर सकता था। तभी उग्र सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई ने सदमे बल की लहरों को उजागर किया। यांग जून अपने जादू से बेहोशी में दंग रह गया। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक, एंट्रापी वृद्धि। एक अवधारणा के रूप में एंट्रापी यह नहीं बताता है कि किसी वस्तु के भीतर कितनी थर्मल ऊर्जा निहित है। भौतिकी में एक शरीर में गर्मी सामग्री को विशेष रूप से दर्शाने वाली अवधारणा थैलेपी है। एंट्रापी इस मामले में वास्तव में एक प्रणाली के भीतर विकार की डिग्री को संदर्भित करता है। एंट्रापी वृद्धि का मतलब है कि आदेश से अराजकता तक एक प्रणाली संक्रमण। विपरीत एंट्रापी में कमी अराजकता से ऑर्डर तक संक्रमण करने वाली वस्तु को इंगित करती है। इसलिए एक अवधारणा के रूप में एंट्रापी एक प्रणाली की स्थिति का वर्णन करने वाले एक फंक्शन के रूप में कार्य करता है। यह थर्मोडायनामिक्स में तापमान में वृद्धि के रूप में या कंप्यूटेशन प्रक्रियाओं के दौरान विकार के रूप में प्रकट हो सकता है। यह नियंत्रण सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, खगोलीय भौतिकी, जीवन विज्ञान और अन्य डोमेन में विभिन्न अभिव्यक्तियों को पाता है। वांग क्यूई ने जो अभी ट्रिगर किया था, एंट्रापी वृद्धि, यांग जून को जलाने का इरादा नहीं था। इससे अपूरणीय चोट हो सकती है, जो कानून का उल्लंघन भी है। बल्कि उन्होंने केवल यांग जून के सुरक्षात्मक गिरोह क्यूई परतों के बीच विकार की डिग्री बढ़ाई।
यांग जून के मैना के भीतर विकार की डिग्री उनकी क्षमता से अधिक हो गई, एक मानव निर्मित विचलन शुरू हुआ। वांग क्यूई ने वापस कदम रखा और तुरंत फाउंडेशन स्थापना शिष्यों ने यांग जून को पुनर्जीवित करने के लिए मंच पर पहुंचे। अपने सिर को कम करने के साथ यांग जून कानून प्रवर्तन अधिकारी के बाद एक शब्द के बिना मैदान से बाहर चला गया। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने सिर हिलाया और यांग जून के प्रतिबंधों को फिर से लागू किया गया, इससे पहले कि वह उसी रास्ते पर वापस आ गया। वांग क्यूई ने स्वाभाविक रूप से उनका भी पीछा किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह यांग जून का मजाक उड़ाना चाहता था, उनके गंतव्य बस एक ही थे। लड़ाकू क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद वांग क्यूई को एक अप्रत्याशित व्यक्ति का सामना करना पड़ा। जियांग क्यूई वास्तव में उसके सामने खड़ा था। बिल्कुल बुरा नहीं है, जियांग क्यूई ने वांग क्यूई के कंधे को कड़ी मेहनत से ताली बजाई जब वे पहली बार मिले थे, लेकिन वांग क्यूई अब जियांग क्यूई की शक्ति से अभिभूत नहीं था। वांग क्यूई ने दिल से हंसा, बेशक मैं सबके बाद एक प्रतिभाशाली हूं। जियांग क्यूई ने वांग क्यूई को आकार दिया और यह कहने से पहले हंसते हुए कहा, आप वास्तव में गणना के मार्गदर्शन के मास्टर के लिए रहते थे। उन पिछले 2 मैचों में आपके प्रदर्शन को देखते हुए इस बार मार्शल आर्ट परीक्षा में आपके लिए कई विरोधी नहीं होने चाहिए। बस सावधान रहें कि किसी ऐसे व्यक्ति का मुकाबला न करें जिसकी तकनीक सीधे आपका मुकाबला करें। आधुनिक काश्तकारियों द्वारा महान दांव की समझ प्राचीन विधि चिकित्सकों से अधिक है। प्राचीन विधि कौशल और आधुनिक तकनीकों की तुलना करते समय यह ठोस तोपों और निर्देशित मिसाइलों की तुलना करने जैसा है। जब जादू यह शक्तिशाली हो जाता है तो परिणाम पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। सीधे शब्दों में कहें, वास्तविक मुकाबले में एक आधुनिक कल्टीवेटर का सामना करना जिसकी तकनीक आपके अपने स्वयं के पावर कारकों के बराबर है, जो 30 से 80% की कमी के बीच उतार चढ़ाव कर रही है। इस समय वांग क्यूई का पावर फैक्टर लगभग 7 में था। ब्लैंक मोड में फाउंडेशन की स्थापना के शिष्यों पर हावी होने में सक्षम था, जिनके पास न तो जादू की कलाकृतियां, उन्नत मंत्र, न ही मार्शल कौशल थे। हालांकि क्या उसे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना चाहिए जिसकी तकनीकों ने पूरी तरह से उसका मुकाबला किया, उसका पावर फैक्टर 1.5 तक घट जाएगा। बेशक काश्तकार जो पूरी तरह से उसका मुकाबला कर सकते थे, जैसे कि रिक्त मोड में, केवल सिद्धांत में मौजूद थे। इस प्रकार वांग क्यूई ने अपने अगले मैचों को आसानी से जीतना जारी रखा, हर एक पर हावी रहे। इसके लिए वांग क्यूई ने बहुत अफसोस व्यक्त किया। जम्हाई लेते हुए उन्होंने वू फैन की ओर रुख किया, जिन्होंने एक चोट लगी हुई चेहरे को स्पोर्ट किया और कहा, लगातार हावी मैचों में लड़ना वास्तव में उबाऊ है। वू फैन 2 जीत और 2 हार के रिकॉर्ड के साथ जवाब दिया है। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 109 से 71 चालें जो विशेष रूप से निचले शरीर को लक्षित करती हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कमजोर लड़ाई क्यों होनी चाहिए? वांग क्यूई उत्सुकता से आगे और पीछे। यह 5वीं बार था जब उन्होंने पिछले आधे घंटे में यह कहा था। शिन माउंटेन के उत्तरी ढलान में मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग लेने वाले अमर संस्थान के शिष्यों का स्तर ज्यादातर समान था, लेकिन हर कोई वांग क्यूई जैसे कुछ घूंसे और किक के साथ लड़ाई का समाधान नहीं कर सकता था। नतीजतन उन्हें अपने 5वें द्वंद्व के इंतजार में रखा गया था। प्रारंभ में वांग क्यूई ने रुचि के साथ कुछ अन्य शिष्यों की युगल देखे थे, यह देखते हुए कि क्यूई की खेती के चरण के दौरान भी युद्ध और हल्के प्रभावों से भरा हुआ था, जो पृथ्वी की फिल्म तकनीक को पार कर रहा था। हालांकि यह बहुत पहले नहीं था, इससे पहले कि वह अपनी रुचि नहीं रख सके। धत तेरी की, मैं साजिश के बारे में हूँ। मैं शांत विस्तार उन्मुख विद्या प्रशंसकों में से एक हूँ। मैं इस तरह के विशेष प्रभाव केवल फिल्मों का आनंद नहीं लेता। हर समय लोग की गई लड़ाई में फंसना सुस्त था, लेकिन यह कुछ नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं था। अधीरता एक गर्म दिल का संकेत है, सुजुन्यू ने कहा। आपको ठंडा करने की जरूरत है। वांग क्यूई ने जवाब दिया, जब आप अभी भी कानों के पीछे गीले होते हैं तो वेश्यालय के चुटकुले का उपयोग करना बंद करें। सुजुन्यू डंबस्टक था। मैंने कभी किसी को इस तरह के बेशर्म दुस्साहस के साथ नहीं देखा है। किस तरह की सोच वेश्यालियों के साथ ठंडा होती है? इस तरह की कुंवारी। आप अपने बारे में भी क्यों प्रकट करेंगे? है? मासिक मार्शल आर्ट परीक्षा में 10,000 अमर इल्यूजन रेलम स्कोरिंग के 70% के लिए जिम्मेदार था, जबकि शेष 30% फाउंडेशन स्थापना चरण शिक्षण सहायकों के मूल्यांकन से आया था। इसके अतिरिक्त शिक्षण सहायकों को उचित समय पर युगल को रोकने के लिए जिम्मेदार थे, जब दोनों पक्षों ने अपने सभी को दे दिया था, ताकि शिष्यों को असंभव चोटों को बनाए रखने से रोका जा सके। इसलिए जियांग क्यूई और सुजुन्यू दोनों ही उसे गुजरने में बधाई दे सकते थे। और वहां यांग जून को थोड़ी दूरी पर खड़ा किया। वो प्रशंसक ने वास्तव में दोनों तरफ से बातचीत नहीं करने की हिम्मत नहीं की, जिसमें शामिल दोस्ती को देखते हुए। जैसा कि यह निकला, वांग क्यूई को शाम तक अपना 5वां द्वंद्व नहीं मिला। लानत है, वांग क्यूई ने अपने पैरों को गुस्से में डाला जब महान ग्रैंड मास्टर प्रॉक्टर ने दिन की परीक्षा के अंत की घोषणा की, सभी को कल एक ही स्थान पर इकट्ठा करने के लिए कहा। वू फैन ने अजीब तरह से चुटकी ली, क्या यह संभव है कि आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा है? एफसीके, क्या आप अपनी अखंडता को भी छोड़ना शुरू कर रहे हैं? यह चरित्र भाई तियानदाओ के लिए फिट नहीं था। वो फैन ने पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि वांग क्यूई ने क्या कहा था, लेकिन अपनी खुद की व्याख्या के अनुसार उन्होंने जवाब दिया, हाल ही में आप ज्यादातर समय थक गए थे, केवल पिछले कुछ दिनों में जोरदार ऊर्जा दिखा रहे हैं। ओह, मुझे कहना चाहिए आपके पास बिना किसी आउटलेट के अतिरिक्त ऊर्जा है। वांग क्यूई ने अपनी ठुड्डी पर हमला किया। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि यह तब है जब मैंने कुछ दिव्य कौशल की खेती करना बंद कर दिया और बस कुछ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। चूंकि खेती करने के लिए कम सामग्री थी, इसलिए अभ्यास समय स्वाभाविक रूप से छोटा हो गया। तो यह अच्छी नींद हो जाती है, वांग क्यूई ने सोच समझकर पेश किया। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में देर से कम रहना चाहिए। भले ही एक कल्टीवेटर का काया आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हो, शारीरिक थकान के बिना मानसिक थकान अभी भी खतरनाक हो सकती है। मुझे अब देर रात तक समस्याओं पर काम नहीं करना चाहिए। वो प्रशंसक आश्चर्यचकित था। वांग क्यूई, आप हर रात समस्याओं को हल कर रहे हैं? बेशक, मैं शीर्ष छात्र का मेहनती प्रकार हूँ। वो फैन ने अपना सिर हिलाया, अचूक। यह सोचने के लिए कि आप अच्छी तरह से नहीं सो रहे थे, मुझे यकीन है कि आप हर रात पार्टी कर रहे थे। वास्तव में आपके सामान्य व्यवहार के आधार पर आप मेहनती प्रकार की तरह कुछ भी नहीं हैं। यह है कि आप मुझे कैसे देखते हैं। वास्तव में हर किसी की नजर में आप वह प्रकार हैं जो सभी तरह से पार्टिंग करते हैं। न तो यह देखा कि यांग जून दूर नहीं, इस बातचीत को सुनने पर अपनी मुट्ठी तंग कर दिया। अगली सुबह अमर संस्थान के गेट पर इकट्ठा होने वाले शिष्यों को मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग लेने के लिए ग्रैंड मास्टर द्वारा उत्तर ढलान का नेतृत्व किया गया। आज वांग क्यूई को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। वो शिकिन वांग क्यूई एरिया 8 लेन 8 के लिए आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े। MMMPFF लंबे समय से प्रतीक्षित लड़ाई। वांग क्यूई एक विचित्र हंसी के साथ मैदान की ओर चला गया, जबकि वो फैन ने पीछे से चुटकी ली, आप बहुत ऊब गए हैं।
काले रंग की लड़की हमेशा इतनी अलग थी, अब उसकी आंखों में एक उत्सुक चिंगारी थी। हमने पिछली बार आकर्षित किया था, जैसा कि आपने इसे अपना सब कुछ नहीं दिया था। लड़की ने वांग क्यूई पर अपनी टकटकी को गंभीरता से बोलते हुए कहा। मैं देखना चाहता हूं कि अब हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। आइडिया बुरा नहीं है, वांग क्यूई ने अनुमोदन में एक अंगूठे दिए। वू शिकिन ने कहा कि कोई और नहीं। फाउंडेशन स्थापना चरण शिक्षण सहायक ने फिर लड़ाई शुरू करने के लिए संकेत दिया। वांग क्यूई ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। वू शिकिन की स्वर्गीय गीत की खेती दूसरों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी, और जब से उसे एक महीने पहले सिद्धांत के महत्व का एहसास हुआ था, वह निश्चित रूप से और भी अधिक सुधार हुआ था। एक दाने के हमले से सिर्फ एक काउंटर चोट हो सकती है, लेकिन वू शिकिन की कार्रवाई ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी को ऊंचा उठाया और बल के साथ जमीन में धराशायी कर दिया। वांग क्यूई को एक पल के लिए चौंका दिया गया, फिर जल्दी से जवाब में वापस आ गया। वू शिकिन ने अपने शरीर से पृथ्वी में गड़गड़ाहट की शक्ति को प्रसारित किया था, जो कि उसकी मुट्ठी और पैरों से फैलती हुई विद्युत ऊर्जा जमीन पर अलग अलग विद्युत संभावित क्षेत्रों का निर्माण करती थी। विद्युत संभावित वितरण वू शिकिन के आसपास केंद्रित था, दूरी के साथ कमजोर हो गया, इस प्रकार यह उससे कम था। यदि वांग क्यूई ने इस क्षेत्र में कदम रखा तो उसके पैर दो अलग अलग विद्युत क्षमता पर समाप्त हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत संभावित अंतर होगा। यह पृथ्वी पर चरण वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। चूंकि पृथ्वी हवा की तुलना में कहीं बेहतर कंडक्टर है, इसलिए यह कदम उतना आकर्षक नहीं हो सकता है जितना कि अपने आप में एक विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए, लेकिन यह बहुत व्यावहारिक था। इसके अलावा कोई छोटे कदम उठाकर एक पैर पर रुककर कदम वोल्टेज के नुकसान से बच सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि एक ही समय में दोनों पैरों के साथ जमीन को नहीं छुएं। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में एक कल्टीवेटर अपनी कदम तकनीक का सार कैसे सामने ला सकता है? इसलिए यह कदम एक अति सुंदर कदम तकनीक के साथ एक दुश्मन के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी है। विशेष रूप से वांग क्यूई के लिए कष्टप्रद तथ्य यह था कि एक कदम वोल्टेज के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा निचले शरीर के माध्यम से, पैरों के ऊपर, श्रोणि क्षेत्र के माध्यम से और पृथ्वी पर वापस आ जाती है। हालांकि किताबों में कहा गया है कि यह हमला महत्वपूर्ण अंगों से नहीं गुजरेगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि एक महत्वपूर्ण अंग अनिवार्य रूप से प्रभावित होने वाला था। निचले शरीर को लक्षित करने वाली ऐसी तकनीक को जियांगू नैतिकता द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्या आपने कभी एक अमर देखा है जो बंदर की तरह सस्ते चालों का उपयोग करता है, जो अंगूर को चुन रहा है या अमर कर रहा है? इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग क्यूई कई मीटर पीछे हट गया और वू शिकिन को दूर से देखा। इस कदम ने बहुत सारी स्वर्गीय गीत शक्ति का सेवन किया, इसलिए वू शिकिन शायद इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे ही वांग क्यूई करीब आ गया, वह संभवतः ऊर्जा के फटने को छोड़ देगा, और यह गतिरोध फायदेमंद नहीं था। अपनी खुद की विद्युत क्षमता बढ़ाना और फिर भागना, ऐसा लग रहा था। मैना के नुकसान के अलावा जो जमीन में डाला जाएगा, एक अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि वू शिकिन इस विधि को भी जानता था। यदि वांग क्यूई ने अपनी विद्युत क्षमता बढ़ाई तो वह बस बदले में उसे बढ़ा सकती है। यह अनिवार्य रूप से लड़ाई को स्वर्गीय गीत शक्ति की तुलना में बदल देगा। और वांग क्यूई कई खेती तकनीकों का अभ्यास करने के साथ उनकी स्वर्गीय गीत शक्ति वास्तव में वू शिकिन की तरह मजबूत नहीं थी। वह क्या करे? अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 110 से 72 शीर्ष छात्रों का गौरव, केवल मानक विधियों का उपयोग करके समस्याओं को हल करना। वांग क्यूई ने अपने पिछले जीवन में सैद्धांतिक भौतिकी पर ध्यान केंद्रित किया था और मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में बिजली को समझा था, 4 मौलिक बलों में से एक। हालांकि वह व्यावहारिक विद्युत कार्य से बहुत परिचित नहीं था, जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन के खिलाफ रखवाली करना। इसलिए वू शिकिन की चालों का सामना करते हुए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। क्या करें? बिजली की क्षमता बढ़ाने से केवल स्वर्गीय गीत एक अनुपयुक्त स्थिति का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के साथ खुद को सत्ता की एक प्रतियोगिता में घसीटा जाएगा। जेल की गड़गड़ाहट। इस कदम को सभी थंडर पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी का नेमेसिस कहा गया था, लेकिन अब तक वह केवल एक हाथ की रक्षा कर सकता था, हाथ में शामिल नहीं। ऐसा लगता था कि थंडर प्रतिरोध गिरोह एक विकल्प हो सकता है। हालांकि यह तकनीक केवल प्राचीन विधि चिकित्सकों और दानव कबीले के सदस्यों से निपटने के लिए उपयुक्त थी, जिनकी मान की मात्रा अपने आप में समूल्य थी। इसका शायद ही आधुनिक काश्तकारियों पर कोई संयम प्रभाव पड़ा हो। उल्लेख नहीं करने के लिए, अगर वू शिकिन ने बिजली की क्षमता को और बढ़ा दिया तो वह एक सफलता हासिल कर सकती है। जबकि वांग क्यूई अभी भी रणनीति पर विचार कर रहा था, वू शिकिन ने उसका इंतजार नहीं किया, लेकिन हमला किया। उसके शरीर के चारों ओर उज्ज्वल नीली रोशनी उत्सर्जित हुई क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया और एक इलेक्ट्रिक सांप लॉन्च किया। वांग क्यूई यह देखकर जल्दी से पक्ष में चकमा दिया। उस संबंध में असमानता कदम अच्छा था, प्रतिद्वंद्वी को सहज अनुभव के आधार पर अपने आंदोलनों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। इसलिए वू शिकिन संभवतः यह नहीं जान सकते थे कि उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए इलेक्ट्रिक आर्क वू शिकिन ने रिलीज होने के बाद जमीन पर विस्फोट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसे चकमा दिया था, लेकिन इसके बजाय जमीन में दफन हो गया। लानत है। आमतौर पर जब एक कल्टीवेटर की थंडर स्ट्राइक अपने लक्ष्य से चूक गई तो यह प्रतिद्वंद्वी को बाधित करने के प्रयास में स्वचालित रूप से विस्फोट हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता था कि वू शिकिन का लक्ष्य शुरू से ही जमीन थी। वह चाहती थी कि उसका हमला एक क्षणिक कदम वोल्टेज बनाने के लिए। बेशक एक एकल थंडर स्ट्राइक की विद्युत ऊर्जा उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से वितरित किया था। सबसे अधिक कदम वोल्टेज एक पल के लिए वांग क्यूई के पैरों को सुन्न कर सकता है, लेकिन उस पल के बाद के सभी मंत्रों के लिए वू शिकिन की जरूरत थी। ट्रायल के अंत के बाद वू शिकिन ने वास्तव में स्वर्गीय गीत स्वर्गीय तत्व समूह पर कुछ काम किया था। सहज रूप से वांग क्यूई ने छलांग लगाई, लेकिन तुरंत महसूस किया कि मध्य हवा में उसके पास धक्का देने के लिए कुछ भी नहीं था और एक लाइव लक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी मानसिक विधि को चलाया, अपने शरीर की गतिज ऊर्जा को समायोजित किया और जबरदस्ती अपने आसन को खुद को उलटने के लिए घुमाया, सिर नीचे और पैरों को ऊपर किया। फिर वह अपने दाहिने हाथ से बाहर पहुंचा, जमीन पर दबा दिया। जमीन से संपर्क करने से ठीक पहले वांग क्यूई के दाहिने हाथ जेल की गड़गड़ाहट के चारों ओर एक मरकी हरी बत्ती दिखाई दी। जेल की गड़गड़ाहट ने तुरंत वांग क्यूई के हाथ के चारों ओर विद्युत संभावित अंतर को बेअसर कर दिया और वह अनहोनी बना रही। उस समय बिजली का एक और बोल्ट उसकी ओर बढ़ गया। उन्हें अपने दाहिने हाथ से बल देने के लिए मजबूर किया गया था, एक बाजीगर की तरह हैंडस्टैंड करते समय चारों ओर घूमते हुए। भाड़ में जाओ, अगर केवल मुझे पता था तो मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए अपने हाथों से जेल की गड़गड़ाहट का अभ्यास नहीं करता। वांग क्यूई को लगा कि मुद्रा बुरी तरह से अजीब है। वह लगभग अपनी छवि को बिखरने की आवाज सुन सकता था। कोई अन्य विकल्प के साथ छोड़ दिया। वांग क्यूई ने अपने मुक्त बाएं हाथ को घुमाया, वू शिकिन की ओर एक चरण लहर ब्लेड भेज दिया। वांग क्यूई की निराकार सामग्री तरंगों का अनुभव करने के बाद वू शिकिन ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की।
उसने अपनी सारी बिजली एक ही स्थान पर केंद्रित की और वेव ब्लेड के खिलाफ कड़ी मेहनत की। जैसा कि सामग्री की लहर थंडर पावर से टकरा गई थी, तरंग ब्लेड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में तेजी से मुड़ गई, जबकि वू शिकिन के सुरक्षात्मक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। हाथी चरण लहर कौशल लहरों के संदर्भ में सभी मामलों का प्रतिनिधित्व करते हुए वेवकण द्वंद्व पर आधारित था। फिर भी अपने पहले स्तर पर यह इलेक्ट्रॉन के तरंगकण द्वंद्व की अभिव्यक्ति थी। क्योंकि यह चार्ज किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बाद मॉडलिंग की गई हाथी चरण तरंग कौशल का पहला स्तर अभी भी विद्युत चुंबकीय खेती तकनीकों से प्रभावित था। वू शिकिन के बचाव ने वांग क्यूई को सांस लेने का मौका दिया। उन्होंने दुश्मन को हराने के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार किया। किटिंग और फेंकने वाली लहर ब्लेड काम कर सकते हैं, लेकिन यह केवल उनकी खेती तकनीक की श्रेष्ठता के आधार पर दूसरों को धमकाने वाला होगा। गणना के मास्टर शी बाच ने विशेष रूप से वांग क्यूई को सलाह दी थी और वह इस क्षेत्र में गलती नहीं करना चाहते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि वू शिकिन ने उसे चुनौती देने से पहले काफी प्रयास किया था। वह इस लड़ाई को पारित करने के लिए हाथी चरण लहर कौशल पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वांग क्यूई ने महसूस किया कि ऐसा करना एक समस्या को हल करने जैसा होगा, जिसका मतलब है कि ज्यामिति का उपयोग करके कैलकुलस में किसी की क्षमता का परीक्षण करने के लिए यह बिना लड़ाई के भागने के लिए समान होगा। वांग क्यूई की अखंडता अक्सर घाटे की स्थिति में होती थी, लेकिन कम से कम इस तरह से कम वह ट्रिक्स का सहारा नहीं लेना चाहता था। एक लहर ब्लेड ने उसे ज्यादा समय नहीं खरीदा। वू शिकिन ने जल्दी से एक और आक्रामक लॉन्च किया और वांग क्यूई ने एक हाथ वाले हैंडस्टैंड का प्रदर्शन करते हुए मैदान के चारों ओर भागना जारी रखा। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वांग क्यूई ने वू शिकिन में एक और लहर ब्लेड को घुमाया। एक ही पुरानी चाल, कितना दयनीय है। वांग क्यूई को उत्तेजना की थोड़ी सी भावना के साथ देखते हुए वू शिकिन ने एक बार फिर बिजली का इस्तेमाल किया। मैंने आखिरकार आपकी सारी ताकत को मजबूर कर दिया है, वू शिकिन ने खुद को सोचा। जैसा कि उसने मैना को इकट्ठा किया, उस आदमी को एक भयंकर झटका देने की तैयारी कर रहा था, जो बहुत दूर नहीं है, फिर भी एक हाथ वाले हैंडस्टैंड को बनाए रखा और भारी पैंटिंग। 1 मिनट रुको, बहुत दूर नहीं। जब वह मेरे करीब हो गया था, एक बुरा एहसास वू शिकिन पर धोया गया। यह उस क्षण था जब वांग क्यूई ने उसे देखकर मुस्कुराया। वू शिकिन ने एक स्नैप निर्णय लिया और तुरंत हमले को जारी किया जो वह पी रही थी। हालांकि वांग क्यूई तेज था। जमीन के खिलाफ अपने दाहिने हाथ के एक बलशाली धक्का के साथ उन्होंने उच्च छलांग लगाने के लिए उत्तोलन का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसकी हथेली जमीन से निकली, वू शिकिन ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि खाली हो गई है। अब अपनी लानत आंखें अंधा कर। वांग क्यूई की हंसी मध्य हवा से आई थी। स्वर्गीय गीत स्वर्गीय तत्व समूह में 4 स्वर्गीय तत्व संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें से एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय लहर को कम कर सकता है। यह माई सिवेई के थंडर पैविलियन और लाइट हॉल के एकीकरण की नींव थी और 5 निरपेक्षता में से एक की स्थापना, वुई गठबंधन। और स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय गीत में प्रकाश के विभिन्न अनुप्रयोग शामिल थे। वांग क्यूई एक मजबूत रोशनी का उत्सर्जन कर सकता था, लेकिन इस कदम का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसे शुरू से एक चमकदार तीव्र रोशनी होने के बजाय धीरे धीरे चमक में वृद्धि करना था। हालांकि यह प्रक्रिया तेज थी, फिर भी यह वू शिकिन को सचेत करेगी और वांग क्यूई की रणनीति विफल हो जाएगी। यही कारण है कि वांग क्यूई ने जानबूझकर दूसरी लहर ब्लेड को हटा दिया था, ताकि जब तक संभव हो जमीन के खिलाफ अपने हाथ को दबाया जाए। अंत में वू शिकिन इसके लिए गिर गया। उसने सीधे मजबूत प्रकाश को देखा, जिससे अस्थायी अंधापन हुआ। इसका फायदा उठाते हुए वांग क्यूई ने हवा में छलांग लगाई। वू शिकिन, देखने में असमर्थ, ने अपनी रक्षा के लिए अपनी गड़गड़ाहट शक्ति के साथ अपने शरीर के चारों ओर एक मजबूत विद्युत क्षेत्र का गठन किया। लेकिन यह बेकार था। वांग क्यूई मध्य हवा में था, उसके शरीर को पूरी तरह से जमीन से अलग कर दिया गया था, इसलिए वह अपनी विद्युत क्षमता को सीमा तक बढ़ाने में संकोच नहीं करता था। फिर उन्होंने वू शिकिन की ओर गोता लगाने के लिए अपने शरीर को समायोजित किया। दोनों भारी टकरा गए। वांग क्यूई ने बेरहमी से वू शिकिन के हाथों को उसकी पीठ के पीछे पिन किया, लड़की को जमीन पर दबाया और यह सुनिश्चित किया कि उसके किसी भी अंग ने सतह को नहीं छुआ। उस समय वांग क्यूई की विद्युत क्षमता वू शिकिन की तुलना में अधिक थी और उसकी बिजली की ऊर्जा ने लड़की के शरीर के अंदर कहर बरपाया। वू शिकिन सहज रूप से अपनी बिजली की क्षमता बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर के साथ अगर वह वांग क्यूई के ऊपर अपनी विद्युत क्षमता उठाती है तो उसे डर था कि वह अपने मान को दूर करने से पहले ही दूर हो जाएगी। लड़की ने स्पष्ट रूप से चिल्लाया, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। पुनश्च अन्य क्षेत्र में कियान नामक कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसके बजाय दयनीय गधा लिखा। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 111 से 73 मिराज खेल। पुनश्च मैं आपकी अधिक आवाज सुनना चाहता हूं, मैं आपके अधिक सुझाव प्राप्त करना चाहता हूं। वेचैट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड के लिए खोजें और अब खेती में प्रवेश करने के लिए इसका पालन करें। यह विरल बादलों और स्पष्ट सितारों के साथ एक रात थी। डाओइस्ट रोब्स में एक युवा व्यक्ति अपने डेस्क पर गौर से लिख रहा था। अंत में उसने कागजों और पेन को डेस्क पर फर्श पर ले लिया और लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। यहाँ वह एक छोटे से समुद्र तटीय शहर में था, जहाँ युवा उसके दिल का पोषण करने आए थे। हालांकि महान दाव के अस्पष्ट पहलुओं के कारण उन्होंने जितना अधिक खेती की उतना ही अधिक परेशान हो गया। उस रात सोने में असमर्थ, वह अपने मन को कम करने के लिए एक द्वीप अपतटीय अकेले अपने भागने के प्रकाश में बढ़ गया। द्वीप छोटा था, एक द्वीप की तुलना में चट्टानों का एक समूह अधिक था। सूर्योदय देखने के लिए युवा द्वीप पर सीधा बैठ गया। अचानक प्रेरणा ने उसे मारा। उन्होंने सोचा कि प्रणाली की कुल ऊर्जा एक स्थिर होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने थरथराने वाला ऊर्जा खोजने के लिए उस नियम का उपयोग करके समीकरण को हल करने का प्रयास किया। एक नाटकीय और पर्याप्त परिवर्तन तुरंत युवाओं की अभिव्यक्ति पर आया। दूर के क्षितिज में भोर टूट गया था और सूरज धीरे धीरे समुद्र से उग रहा था। समुद्र और बादलों को ऊपर से रंगाई कर रहा था, जो कि क्रिम्सन प्रकाश के 10,000 रास्तों में ऊपर था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय चमक बह रही थी। शानदार सूर्योदय का सामना करने वाली ऊंची चट्टानों के ऊपर बैठे चैती महासागर के ज्वार के साथ दूरी में अंतहीन रूप से फैलते हुए वह जानता था, यह समय था। शून्य में अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं परिवर्तित हो गई, फिर एक धुंध में बदल गई जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। इसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की धुंध गिरने लगी, जिससे कई अजीब आयत बन गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के इन आयतों ने आखिरकार युवाओं के शरीर में प्रवेश किया। उसका शरीर अचानक ईथर बन गया। कोई भी एक ही समय में अपनी स्थिति और गति को समझ नहीं सकता था और न ही अपने क्यूई इरादे की ताकत और अवधि का अनुमान लगा सकता था। फिर वह विकटित होने के लिए विकटित होने लगा। हालांकि एक पल में युवाओं का शरीर एक बार फिर से जम गया। उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी और रहस्यमय पथ की सुबह आखिरकार आ गई थी। मधुर प्राचीन संगीत के बीच स्क्रीन अचानक काला हो गया। फिर हर किसी की आंखों से पहले कई बड़े पात्रों के उभरने से पहले स्टोरी ऑफ डेओस्ट ऑफ अनिश्चितता, पहला संस्करण, द एंड। फिर भ्रम भंग हो गया।
वांग क्यूई ने अपने कठोर शरीर को खींचते हुए स्ट्रेचिंग और स्थानांतरित किया। मेरा मतलब है, मार्शल आर्ट परीक्षा को आधे दिन पहले खत्म करने के लिए इनाम मिराज गेम पर एक घड़ी का आयोजन करना है। और इस विषय के साथ यह बहुत निराशाजनक है। स्कूल द्वारा आयोजित फिल्में देखना वास्तव में पृथ्वी पर एक प्राथमिक स्कूल का मामला है। इसके अलावा अमर संस्थान द्वारा चुना गया मिराज खेल अनिश्चितता की कहानी है, जो पृथ्वी पर शिन्हाई क्रांति जैसे महान शैक्षिक महत्व के साथ एक फिल्म होगी। मिराज गेम शिंजो के लिए विशिष्ट एक कला का रूप वांग क्यूई के दृष्टिकोण में एक कहानी बताने के लिए भ्रम का उपयोग करता है। यह पृथ्वी को होलोग्राफिक फिल्मों को क्या कहता है। उस दिन वांग क्यूई ने वू शिकिन को हराने के बाद उन्होंने एक यादगार प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था और उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट परीक्षा को एक भारी जीत के साथ निराश किया। कुछ शिष्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण अमर संस्थान ने जल्दबाजी में उन्हें अमर गठबंधन मुख्य मंदिर के ऊपरी स्तरों के दौरे के साथ पुरस्कृत करने का फैसला किया था, जिसमें एक मिराज गेम देखना शामिल था। डाविस्ट ऑफ अनिश्चितता वॉल्यूम आई की कहानी। यह मिराज खेल डाविस्ट है सेनबाओ के युवाओं के साथ शुरू हुआ, जो अमर गठबंधन प्रतिष्ठान और रहस्यमय पथ की स्थापना की पूर्व संध्या तक पहुंचता है। मुख्य रूप से क्वांटम आदरणीय मास्टर बाओ नेतृत्व वाली आत्मा को प्रदर्शित करता है और डाओ द्वारा डाविस्ट बुरोंग और डाविस्ट द्वारा प्रतिनिधित्व करने की सराहनीय भावना। इसने सावधानीपूर्वक एक प्रतिभाशाली युवाओं की एक आजीवन छवि को चित्रित किया, संभवतः इन अपरिपक्व शिष्यों को बहुत प्रेरित किया। वास्तव में यह मामला था, कम से कम सबसे अमर संस्थान के शिष्यों को बहुत फायदा हुआ। उदाहरण के लिए, क्या आपके पास कुछ और है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? वांग क्यूई। वांग झेंकी ने वांग क्यूई से पूछा, उसकी आंखों के कोनों पर आंसू। वांग क्यूई चकित और स्पष्ट रूप से टिप्पणी की। वह अभी भी कुछ हद तक अपने 14 साल पुराने शरीर से प्रभावित था। शारीरिक प्रतिक्रियाओं के तहत वांग क्यूई इन विरोधाभासों के बहुत शौकीन नहीं थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिंजो में मिराज खेल बहुत परिष्कृत थे, न कि कुछ बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आ सकता था। शिंजो ने प्रक्षेपण के लिए विशिष्ट प्रोजेक्टर या मशीनों का आविष्कार नहीं किया। इन काश्तकारों ने प्रौद्योगिकी के पेड़ पर स्क्रीन पर भी छोड़ दिया। मिराज गेम 10,000 अमर इल्यूजन रियलम की एक और विशेषता थी, जो केवल 10,000 अमर भ्रम के दायरे से जुड़े कैलकुलेटर खेल सकते थे। इस प्रकार शिंजो में देखने की लागत अधिक थी, जो मिराज खेलों को छोटे घेरे के लिए एक आला मनोरंजन बनाती थी। चूंकि यह आत्म मनोरंजन के लिए था, यह स्वाभाविक रूप से यथासंभव कलात्मक था, जितना संभव हो उतना अपस्केल। एक सीधी कथा हो सकती थी, जानबूझकर फ्लैशबैक, रिवर्स क्रोनोलॉजी और चेतना की धारा से भरी हुई थी। इसके अलावा इस मिराज खेल ने विशेष रूप से यांगशेन पैवेलियन ग्रैंडमास्टर को कानून को जोड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिससे दर्शकों को मिराज खेल के भीतर निहित भावनाओं को सीधे महसूस करने की अनुमति मिलती है। विशेष रूप से उत्तरार्ध, इसने वांग क्यूई को देखते समय कुछ अजीब लगता है। उन्होंने यह भी सोचा कि यह एक पेंटिंग अनावश्यक और बेरहमी के लिए एक भ्रम तकनीक को लागू करने जैसा है, लेकिन दूसरों को इसमें तल्लीन करते हुए देखकर वह एहसास हुआ, यह लानत बात सिर्फ 3D से चक्कर आने की तरह है। वांग क्यूई को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वहां बैठे कुछ भी नहीं करना वास्तव में उबाऊ था। जब यह 1.5-2 घंटे का मिराज खेल समाप्त हो गया, तो वांग क्यूई लगभग सो गया। वांग जेन की वांग क्यूई के रवैये से बहुत खुश नहीं थे। उसकी आंखों के कोने पर आंसू पोंछते हुए वह दूसरी तरफ माओ जिमियाओं के लिए कानाफूसी करने के लिए चली गई। यह मिराज गेम स्पर्श नहीं था, क्या यह था? वांग क्यूई कुछ हैरान था। इस नाटक ने केवल एक शानदार प्रतिभा की कहानी बताई जो दाव की तलाश कर रहा है, न कि प्राचीन काश्तकारियों और अमर गठबंधन की स्थापना के खिलाफ प्रतीकात्मक बलिदान लड़ाई। तो क्यों अशांत क्षण? वांग झेंकी ने कहा, आपको समझ में नहीं आता है। कहानी में बाद में क्या होता है, इसके बारे में सोचें। बाद में। वांग क्यूई ने एक पल के लिए विचार किया। इस कहानी की निरंतरता एक रहस्यमय महल के बारे में होना चाहिए, जो इरवे जागीर में बहस में भाग ले रहे हैं, एक भयंकर लड़ाई में 23 वर्गीय आदरणीय के नेतृत्व में गुई गठबंधन का सामना कर रहे हैं। तब दानव सम्राट उभरता है। जरा सोचिए, मास्टर है एक ऐसा मनमोहक व्यक्ति था। प्यारा। वांग क्यूई ने वांग जेन को देखा, हतप्रभ था। और सीनियर पोली एक ऐसी दबंग और शक्तिशाली वरिष्ठ भाई थे, वे वास्तव में एक साथ नहीं हो सकते थे। वांग झेंकी और अधिक उत्तेजित हो गए क्योंकि वह बोलती थी, भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ मुड़ते हुए दिल और नैतिकता को विभाजित किया। क्या इतिहास कभी कुछ और दुखद देखा है? खासकर जब वे स्वाभाविक रूप से इतनी अच्छी तरह से मिलान किए गए थे। धिक्कार है, लड़की, आपको लगता है कि कुछ दुर्जय लक्षण प्रकट हुए हैं। मेरे उपन्यास एंटरिंग कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और सभी के लिए 100% सस्ता भी है। अब वीचैट खोलें, दोस्तों जोड़ने के लिए शीर्ष दाईं ओर प्लस पर क्लिक करें, सार्वजनिक खाते की खोज क्यूडीड और अनुसरण करें, जल्दी करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 112 से 74 न्यूटन के बिना अनंतकाल एक स्थायी रात की तरह होगा। PS मैं आपकी अधिक आवाजें सुनना चाहता हूं, आपके सुझावों को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए अभी वेबसाइट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड की खोज करें और इसे खेती में कदम रखने का समर्थन करने के लिए एक अनुसरण करें और भी अधिक। मिराज खेल का अवलोकन करने के बाद वांग क्यूई और उनके शिष्यों के समूह की यात्रा इसके अंत तक पहुंच रही थी और अंतिम आइटम सभी के लिए मुख्य हॉल के शीर्ष में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय संचार दाओ हॉल का दौरा करने के लिए था। कई शिष्यों ने थिएटर छोड़ दिया और ऊपर की ओर अपना रास्ता बना लिया, जिसके दौरान वांग झेंकी ने अपनी फिल्म कमेंट्री के साथ चटकारते रहे। सभी समय वांग क्यूई बिना किसी आउटलेट के शिकायतों से भरे पेट को एकत्र कर रहा था। मिडवे अप वांग क्यूई अचानक बाहर पहुंच गया और माओ जिमियाओ के कान पर टक गया, अरे अजीमियाओ, कुछ समय पहले से आप चुप क्यों हैं? मियाओ। माओ जिमियाओ ने वांग क्यूई के दाहिने हाथ को असंतोष से दूर कर दिया, लेकिन आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हे आपके सामान्य रूप से मैं ऐसा नहीं कर सकता मियाओ, मैं वास्तव में असहज महसूस करता हूँ। कुछ समय पहले से वांग क्यूई ने देखा था कि माओ जिमियाओ उससे निपटने के लिए कुछ अनिच्छुक लग रहा था, यहाँ तक कि जानबूझकर मिराज खेल के दौरान उसके बगल में नहीं बैठा था और इसके बजाय यह सुनिश्चित करते हुए कि वांग झेंकी उनके बीच बैठे थे। इसने वांग क्यूई को बहुत अजीब बताया। जिस तरह वांग क्यूई ने एक चकित अभिव्यक्ति का खुलासा किया, उसके बगल में कुत्ते के कान वाली लड़की झुक गई और फुसफुसाई, आज सुबह से अमियाओ दुखी हो गया है लू। यह तब शुरू हुआ जब आपने वू शिकिन को हराया। पराजित वू शिकिन, क्या आपको नहीं लगता कि आपका आसन काफी अशोभनीय था लू? वांग क्यूई ने अपना चेहरा ढक लिया, मैं वास्तव में उसके साथ स्वतंत्रता लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह वास्तव में काफी मजबूत है और मैं ऐसा किए बिना उसे हरा नहीं पाता। माओ जिमियाओ ने वांग जेनकी को खींचते हुए कहा, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है मियाँ। वांग क्यूई ने उसके सामने हाथ रखा, कुछ लोभी गति की, ध्यान से याद किया, फिर निराशा से कहा, और उन मांसपेशियों का एहसास इसके बारे में कुछ भी आकर्षक नहीं था। अगर आपने इसका उल्लेख नहीं किया है तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया।
मियाओ माओ जिमियाओ ने सबसे पहले तिरस्कार में अपना सिर घुमाया और फिर वांग क्यूई बगल में देखा। जियो क्यूई, क्या आपके पास लंबी दूरी के हमलों के लिए भी चरण लहर कौशल नहीं है? आपको क्यों करना था उस तरह की लड़की को चुने? वांग क्यूई अभी भी एक चेहरे के साथ जवाब दिया। उस तरह के स्पर्श के साथ वह शायद ही एक लड़की के रूप में अर्हता प्राप्त करती है, और इसके अलावा हाथी चरण लहर कौशल का उपयोग करना वास्तव में बदमाशी के रूप में गिना जाता है ना? मियाओ, वांग क्यूई ने समझाया। उसका मुख्य ध्यान विद्युत चुंबकीय कौशल है। पहली बार जब हम स्पैरेड थे तो हम दोनों पूरी तरह से समाप्त हो गए। मैंने तब स्वर्गीय गीत का उपयोग किया। परीक्षण के दौरान उसने पाया कि उसका स्वर्गीय गीत भी मेरा जितना अच्छा नहीं था, इसलिए वह पिछले महीने के लिए स्वर्गीय गीत के स्वर्गीय तत्व समूह का अध्ययन कर रही है। माओ जिमियाओ ने सिर हिलाया। एमएचए, तो अगर मैंने उससे लड़ने के लिए स्वर्गीय गीत का उपयोग नहीं किया तो क्या वह उसे निराश नहीं कर रहा है? मैं आपके तर्क के सिर या पूंछ नहीं बना सकता, मियाओ। यह सही है, लू। वांग क्यूई मुस्कुराया और एक अंगूठा दिया। यह पुरुषों की भावना है जो फिस्टफ्स के माध्यम से दोस्त बनाने की भावना है। किस तरह की बकवास भावना है, मियाओ? और वो शिकिन स्पष्ट रूप से एक लड़की है। क्या आपको नहीं लगता कि यह कहना बहुत ज्यादा है, मियाओ? वे तीनों बात कर रहे थे जब वे पहले से ही स्वर्गीय संचार दाव हॉल में पहुंचे थे। स्वर्गीय संचार सीधे महान दाव के अर्थ को संदर्भित करता है। स्वर्गीय संचार दाव हॉल के भीतर निहित मूर्तियों से सम्मानित ज्यादातर वे हैं जो अपने संबंधित डोमेन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के प्रति अमर दाव की समझ को काफी आगे बढ़ाते हैं। मिडमाउंटेन स्वर्गीय तलवार पैलेस में समूह की मूर्तियों के विपरीत यहाँ के सभी काश्तकारों ने जरूरी नहीं कि दुनिया के लिए खुद को बलिदान करने के लिए दिल के पास कुछ भी अमर गठबंधन द्वारा शर्म के स्तंभ के साथ कुछ भी किया। फिर भी उनकी भव्य मूर्तियां अभी भी वहां खड़ी थीं। उदाहरण के लिए वांग क्यूई के परिचित अनिश्चितता के डाविस्ट है सेनबाओ। यहाँ किसी की पैर जमाने के लिए एकमात्र नीम और कोई और नहीं है। प्रवेश करने पर हर किसी ने एक गंभीर प्रदर्शन को बनाए रखा, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो सुनेयू की तरह घूमने की संभावना है। वांग क्यूई ने सुनेयू को दूर से देखा, उसे बधाई देने के लिए लहराया, लेकिन दूसरे ने चुप्पी के लिए इशारा किया। स्वर्गीय संचार दाव हॉल नहीं था जैसे कि वांग क्यूई ने नश्वर दुनिया में केंद्र में रखे गए मंदिरों के साथ देखा था। दाव हॉल में एक सामने और एक पीछे का दरवाजा था जिसमें एक भव्य मार्ग उन्हें सीधे जोड़ता था। यह रास्ता स्वर्गीय संचार दाव हॉल का केंद्रीय अक्ष था। निहित खेती करने वालों की मूर्तियां सड़क के दोनों किनारों पर बिखरी हुई थीं। यह दर्शाता है कि दाव की तलाश करने का मार्ग अभी भी अटूट था। खेती करने वालों की इन मूर्तियों में से प्रत्येक 4 मीटर लंबा था और स्वच्छ या एक समान तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया था। उनकी प्लेसमेंट पहली नजर में अराजक लग रहा था, लेकिन वास्तव में गणितीय सिद्धांतों के अनुरूप था कि खेती करने वाला सामने के दरवाजे के लिए उनकी स्थिति के करीब और दाव में उनकी उपलब्धि पिछले दरवाजे के करीब। इसके अतिरिक्त दाव की तलाश के रास्ते पर खेती करने वाले की उपलब्धि जितनी अधिक होती है, उनके द्वारा की जाने वाली सफलताएं उनकी प्रतिमा के करीब थे। प्रवेश करने पर पहली प्रतिमाएं देखती थीं कि वे मास्टर जी बाई पहले आधुनिक कल्टीवेटर और डार्विन आधुनिक समय के पहले लापरवाह स्वर्गीय चयन भगवान सम्राट के थे। हालांकि वांग क्यूई की टकटकी को एक अन्य प्रतिमा ने पकड़ लिया था। इस प्रतिमा में एक पैर पहले से ही इस रास्ते पर कदम था। यह पूरे स्वर्गीय संचार दाव हॉल में एकमात्र प्रतिमा थी जिसे इस पद को मंजूरी दी गई थी। एलिमेंटल पावर संप्रदाय युआनली मास्टर न्यूटन। आधुनिक विधि केवल 2000 वर्षों के लिए स्थापित की गई थी। प्राचीन विधि चिकित्सकों के लिए क्यूई खेती की शुरुआत से 2000 साल तक महायान क्षेत्र में एक उचित समय सीमा माना जाता था। इस प्रकार यह असामान्य नहीं था कि किसी भी आधुनिक काश्तकारियों ने स्वर्गारोहण प्राप्त नहीं किया था। प्राचीन विधि को अपने पहले आर्केंडर को देखने में लगभग 40,000 साल लग गए। फिर भी आधुनिक समय में वास्तव में उद्गम का एक मामला था। अद्वितीय प्रतिभा जिसने आधुनिक समय की पूरी प्रणाली के लिए रूपरेखा तैयार की, युआनली मास्टर न्यूटन आधुनिक कल्टीवेटिवों में से एक था जो चढ़ने के लिए था। इसके बाद युआनली मास्टर का ग्रंथ द गणना द ग्रेट दाओ ने तूफान से दुनिया को ले लिया और उन्हें आधुनिक पद्धति के मूल सिद्धांतों की स्थापना करने वाले मूलभूत प्रवचन के रूप में माना गया। युआनली मास्टर ने मध्य युग के गणितज्ञों की शिक्षाओं से आधुनिक पद्धति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए आकर्षित किया, परिभाषाओं और स्वयंसिद्धों के साथ शुरू किया, प्रमेयों को प्राप्त किया और विशिष्ट समस्याओं के लिए व्युत्पन्न सैद्धांतिक परिणामों की तुलना अवलोकन परिणामों के साथ की, और इसी तरह यह वही था जिसे पृथ्वी पर वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार शेंजो में वे लोग थे जिन्होंने उनकी कविता में प्रशंसा की थी, यदि स्वर्ग ने न्यूटन का उत्पादन नहीं किया था तो शाश्वत युग एक लंबी रात के रूप में होगा। यह अच्छी तरह से कहा गया है। नायक नायकों का शोक मनाते हैं, विद्वान हमेशा एक दूसरे को आपसी प्रशंसा में रखते हैं। वांग क्यूई ने थोड़ा झुका दिया क्योंकि वह सम्मान का एक इशारा करता था। वह जिस चीज में अधिक रुचि रखता था वह पीछे के दरवाजे के करीब एक और प्रतिमा थी। यह प्रतिमा लगभग पथ के किनारे को छू रही थी, केवल कुछ ही मूर्तियों से सम्मानित किया गया एक अंतर अनिश्चितता के डाविस्ट है सेनबो। यहाँ की प्रतिमा लगभग 30 साल की उम्र में दिखाई दी, जो मिराज खेल से युवा छवि के करीब है। वांग क्यूई ने प्रतिमा की बारीकी से जांच की, लेकिन हंसने और कहने में मदद नहीं कर सकी। किसने सोचा होगा कि ओल्ड है इतना सुंदर हुआ करता था। उनकी याद में अनिश्चितता के दावत है सेनबो एक कुबड़ वाला बूढ़ा होना चाहिए जो अपने घर से दूर नहीं रहता है। उसका चेहरा झुर्रियों वाला था, जैसे कि फटे हुए पेड़ की छाल। किसी ने कहा कि आप अनिश्चितता के दाववादी के रूप में उसी गांव में रहते थे, है ना? सुजुन्यू अचानक आकर पूछा। यह सही है। सुजुन्यू ने ध्यान से वांग क्यूई की अभिव्यक्ति का अवलोकन किया। मास्टर है कि आपकी क्या धारणा है? मैं बस उत्सुक हूं। किस तरह का आदमी? वांग क्यूई ने प्रतिमा के चेहरे पर देखा, उसका मन लगातार यादों को याद करते हुए। जब अनिश्चितता के दावत दबाई गांव में गुप्त रहते थे तो उन्होंने खुद को एक लक्ष्यहीन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ बचत के साथ एक बाहरी व्यक्ति होने का दावा किया और गांव में गरीब खेत का एक टुकड़ा खरीदा था, कुछ फसलों के लिए, भले ही बड़े पैमाने पर नहीं। अधिक बार वह शतरंज खेल रहा था या किंग खेल रहा था। ग्रामीणों ने अपनी मृत्यु से पहले अपने भंडार के माध्यम से दौड़ने के डर से उसे अपने पैसे नहीं छुड़ाने के लिए उसे मनाने की कोशिश की। उस समय बूढ़ा आदमी हंसता था, यह कहते हुए कि उसके न तो बच्चे थे और न ही भाई बहन, और वह मरने से पहले अपने जीवन की बचत खर्च कर सकता था। यह सोचने के लिए आओ, जब मैं छोटा था तो वह बूढ़ा भी हमारे घर का दौरा किया था। ऐसा लगता है कि शेंजो के लिए कई शतरंज खेल अद्वितीय हैं जो मुझे पता है कि मुझे उसके द्वारा सिखाया गया था। एक बार उन्होंने जिन यादों की अवहेलना की वे अब अप्रत्याशित रूप से ज्वलंत और दिलचस्प लग रहे थे। दुर्भाग्य से वह गांव अब मौजूद नहीं था। अंत में वांग क्यूई ने हल्के से चुटकी ली, एक लापरवाह व्यवसायी की खेती विधि जरूरी नहीं कि किसी देश के व्यक्ति की तुलना में अधिक सटीक नहीं है। आखिरकार हमेशा की तरह मैं उन समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो बीमारी से जूझ रहे हैं और चिकित्सा सहायता की मांग कर रहे हैं, और पुरस्कारों के लिए गहरी रसातल की आपदा।
मेरा उपन्यास एंट्रिंग द वर्ल्ड ऑफ कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर और भी अधिक ताजा सामग्री होगी और हमारे सस्ता में एक बड़ा पुरस्कार जीतने का 100% मौका भी है। इसलिए अब वेचैट खोलें, फ्रेंड्स जोड़ने के लिए शीर्ष अधिकार पर प्लस पर क्लिक करें, पब्लिक अकाउंट क्यूरेट और फॉलो करें, जल्दी करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 113 से 75 कैलकुलेटर की खराबी। PS यदि आप आपसे अधिक सुनना चाहते हैं और अपने सुझावों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब वेचैट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड की खोज करें और हमें खेती में प्रवेश करने के लिए हमें और अधिक समर्थन दें। अनिश्चितता के डाविस्ट की प्रतिमा को देखने के बाद वांग क्यूई बाकी सभी की तरह एक एक करके अपने पूर्ववर्तियों के दृश्य को श्रद्धांजलि देने लगे। स्वर्गीय संचार दाओ हॉल की मुख्य धुरी के साथ पंक्तिबद्ध मूर्तियां कम थीं। अनिश्चितता के दावत के अलावा केवल कुछ मुट्ठी भर थे। अनिश्चितता के डाविस्ट के सबसे करीबी उनके वरिष्ठ भाई डाविस्ट बू रोंगपोली थे। पोली का स्थान है सेनबाओ से थोड़ा पीछे था, लेकिन केवल एक छोटे से अंतर से। सामने की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हुए आप क्वांटम आदरणीय मास्टर बाउर में आएंगे। सीधे विपरीत क्वांटम आदरणीय मास्टर ताई स्वर्गीय आदरणीय एसेटन था। उनकी प्रतिमा का एक हिस्सा स्वर्गीय संचार दाओ हॉल के अंदर था। हालांकि युआनली मास्टर की तरह प्रतिमा का आधा हिस्सा इस सड़क पर नहीं था, फिर भी यह अद्वितीय था। क्वांटम आदरणीय मास्टर और ताई स्वर्गीय आदरणीय की मूर्तियां एक चुनौतीपूर्ण रुख में लग रही थीं, जैसे कि न तो दूसरे को उपज होगी। ताई स्वर्गीय आदरणीय के बगल में वेव मोशन लॉर्ड श्रोडिंगर था और उसी तरफ खड़े होने के लिए गन्ना 11 बाइचे का मास्टर था। वानफा संप्रदाय से वंश और गन्ना राजा गाउसी से सतह आकाश दानव रीमैन भी इस पंक्ति में थे। विपरीत शिबाच लॉर्ड पैम जियाली की गणना कर रहे थे, जिन्होंने एक बार वानफा संप्रदाय नेता की स्थिति के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। थोड़ा और दूर वानफा ट्विन सितारों तलवार मैडमैन ग्रांगरी और बाइजी गॉड मोनार्क अपना साइड में खड़ा था। जेन वैली के सर्पिल जुड़वा, यांगशेन पैवेलियन के शास्त्र संतों और ल्यूयुन संप्रदाय की अशांति डबल गर्भ भी जोड़े में दिखाई दी। जेन पूर्वज मेंडेल अपने हाथों में 34 मटर पकड़े हुए थे, जबकि स्वर्गीय तलवार संत एओहेमो एक समर्थन के रूप में अपनी तलवार के साथ खड़े थे। फोटो इलेक्ट्रिक वॉकर वह सीआई सभी कानूनों से एक माई सिवेई में लौटने के लिए पूछ रहा था, जबकि 6 ड्रैगन शासक लैंग जिवान ने एक असहाय अभिव्यक्ति दिखाई क्योंकि उन्होंने लेजर लेडी मां जूली से सिरपैट को सहन किया। यह स्थान आधुनिक पद्धति का प्रतीक था। आधुनिक विधि की विरासत और डीएओ की अंतिम पीछा का क्रमबद्ध रूप से प्रसारण सभी यहाँ परिलक्षित हुए थे। वांग क्यूई स्वर्गीय संचार दाओ हॉल में रहे, वह सबसे अधिक खुश हो गया। माओ जिमियाओ जो उसके साथ चल रहा था ने अपनी अभिव्यक्ति को देखा और थोड़ा हैरान था। जो क्यूई, क्या आपको कुछ मजेदार म्याओ याद है? जब हम मिराज गेम को अभी देख रहे थे तो आप खुश नहीं थे। वांग क्यूई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने हमेशा पृथ्वी के वैज्ञानिकों की कहानियों से खुद को प्रेरित किया था। अप्रत्याशित रूप से इस जीवन काल में वह दूसरी दुनिया से उनके बारे में भी उत्साहित हो जाएगा। यह कैसे कहा जाना चाहिए, शीर्ष छात्र हमेशा चमकेंगे, है ना? वांग क्यूई दौरा जारी रखना चाहता था, लेकिन उस समय स्वर्गीय संचार दाओ हॉल में सभी प्रकाश मैजिक कलाकृतियों को अचानक बाहर चला गया। बिजली कटौती वांग क्यूई को इन शब्दों को वापस रखने के लिए काफी प्रयास किया। थंडर पैवेलियन के पास इलेक्ट्रिक बर्निंग मैड सोल एडिसन नामक एक काश्तकार था, जिसने कई बिजली आधारित मंत्र विकसित किए, लेकिन शेंजो अमरपथ बिल्कुल भी बिजली से संचालित नहीं था। यहाँ प्रकाशित जादू की कलाकृतियां सभी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित थीं और मुख्य मंदिर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचलन स्थिर था, इसलिए ये जादू कलाकृतियां संभवतः बाहर नहीं जा सकती थीं। मुख्य मंदिर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचलन बाहरी गार्ड गठन से जुड़ा हुआ था। यदि मुख्य मंदिर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचलन बंद हो गया तो पूरा जिन्यू शहर लकवाग्रस्त हो जाएगा। इस अप्रत्याशित अंधेरे ने इन नए शिष्यों में घबराहट पैदा की। स्वर्गीय संचार दाओ हॉल के भीतर फुसफुसाते हुए थे। एक नर्वस माओ जिमियाओ ने वांग क्यूई पर पकड़ लिया और पूछा, जो क्यूई अभी क्या हो रहा है म्याओ? वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली, शांत हो जाओ। अगर वास्तव में एक टीयरलेस अमर दानव है जो अमर गठबंधन मुख्य मंदिर पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है, तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ हम निपट सकते हैं। वांग क्यूई खत्म होने से पहले स्वर्गीय संचार दाओ हॉल में रोशनी को बहाल किया गया था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। और क्या यह एक तुच्छ तकनीकी गलती हो सकती है? तभी एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर स्वर्गीय संचार में भाग गया। दाओ हॉल ने जल्दबाजी में कहा और जोर से कहा, शिष्यों, एक अप्रत्याशित घटना आज अमर गठबंधन में हुई और यात्रा जल्दी समाप्त हो रही है। कृपया नीम स्थापना सहायक के संगठन के तहत व्यवस्थित रूप से खाली करें। स्वर्गीय संचार दाओ हॉल एक जगह होने के नाते स्वाभाविक रूप से शोर को बर्दाश्त नहीं करता था। अमर संस्थान शिक्षण सहायकों ने नए शिष्यों को छोड़ने में नए शिष्यों को व्यवस्थित करने के लिए जल्दी से कदम रखा। वांग झेन की, जो स्पिरिट बीस्ट माउंटेन की लापरवाह बालों की मूर्ति को देखने के लिए दौड़ती थी, दूर से भागती हुई चिल्लाती हुई, अमियाओ। वांग क्यूई, क्या तुम सब ठीक हो लू? डॉग दानव लड़की को देखकर माओ जिमियाओ मुस्कुराया और लहराया, यहाँ पर म्याओ। वांग झेन की खुशी से भाग गया। हालांकि जब वह अभी भी माओ जिमियाओ से कुछ कदम दूर थी तो वह अचानक रुक गई और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। माओ जिमियाओ कुछ हैरान था। उस समय बिल्ली कान वाली लड़की को उसके दाहिने हाथ में कुछ हिलने लगा। यह तब था जब माओ जिमियाओ ने देखा कि उसने जो कुछ भी पकड़ा था वह वांग क्यूई का हाथ था। बिल्ली कान वाली लड़की की वेल स्वर्गीय संचार दाओ हॉल के माध्यम से गूंजती थी। अमर गठबंधन मुख्य मंदिर, अमर दर्पण गुप्त कक्ष। यह स्थान स्वर्गीय संचार दाओ हॉल के ठीक नीचे स्थित था, जो अमर गठबंधन मुख्य मंदिर का मूल था। गुप्त कक्ष छोटा था, जो केंद्र में एक जादू वेदी के अलावा दर्जनों लोगों को समायोजित करने में सक्षम था। वेदी के ऊपर एक तांबे के दर्पण को परिष्कृत किया जा रहा था। यह दर्पण 10,000 इमोर्टल्स ट्रू मिरर, जिन्यू मिरर के 9 उप डिवाइसों में से एक था। कमरे के सभी कल्टीवेटर वानफा संप्रदाय से आए थे और जिन्यू मिरर के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। गड़बड़ी होने के कुछ ही समय बाद चेन जिंगजुन ने जियानग्यू यात्रा का उपयोग करके इस गुप्त कमरे में प्रवेश किया। गड़बड़ी ने न केवल स्वर्गीय संचार दाओ हॉल में रोशनी को बुझा दिया, बल्कि पूरे मुख्य मंदिर को भी प्रभावित किया। 10,000 अमरभ्रम के दायरे से जुड़ा सब कुछ कार्य करना बंद हो गया था। 10,000 इमोर्टल्स ट्रू मिरर के एक उप डिवाइस को संभालने के लिए किसी को कम से कम प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज पर होना चाहिए, जो बिना प्रकाश के अंधेरे में देखने में सक्षम था। वानफा संप्रदाय की खेती करने वालों का एक समूह चेन जिंगजुन को देखकर उसे बधाई देने के लिए एक गड़बड़ में उठ गया। चेन जिंगजुन हालांकि अभिवादन का जवाब देने के लिए अवकाश नहीं था। वह सीधे वेदी तक चला गया और उसका हाथ जिन्यू मिरर पर रखा। मन की धाराएं उसके हाथ से जिन्यू दर्पण में बहती थीं और उसके विद्यार्थियों के भीतर अनगिनत गणितीय ऑपरेटरों को झिलमिलाती लगती थी। कुछ ही समय में अमर गठबंधन मुख्य मंदिर में सब कुछ सामान्य रूप से बहाल किया गया था, जिसमें हाल की असामान्यताओं का कोई निशान नहीं था। चेन जिंगजुन के भौहों को कसकर फुलाया गया। वह सिर्फ जांच कर रहा था और उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था।
उस समय चेन जिंगजुन के सामने एक भूतिया आकृति दिखाई दी। आगे की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10,000 अमर भ्रम क्षेत्र ठीक है और जिन्यू मिरर अप्रकाशित है। इस व्यक्ति ने चेन जिंगजुन की गति को पार करने वाली गति से जिन्यू के कोर कैलकुलेटर का निरीक्षण किया था। वानफा संप्रदाय के खेती में से किसी ने भी इस स्पष्टता के शब्दों पर संदेह नहीं किया। उन्होंने फिर से इस आंकड़े का अभिवादन करते हुए कहा, अभिवादन शिक्षक फेंग। कैलकुलेटर आर्ट्स के संस्थापक एल्डर फेंग लुई, हर कल्टीवेटर जिन्होंने कैलकुलेटर पर शोध किया और 10,000 अमर भ्रम के दायरे में उन्हें शिक्षक का सम्मानजनक शीर्षक दिया गया। चेन जिंगजुन ने तुरंत अपने आसपास के प्राइमर्डियल स्पिरिट कल्टीवेटर्स को देखा। फेंग लुई की स्पष्टता ने अपना सिर हिला दिया। यह उन्हें नहीं है और न ही यह दानव कबीले या प्राचीन विधि चिकित्सकों है। 10,000 अमर भ्रम के दायरे पर गणितीय हमले का कोई संकेत नहीं है। चेन जिंगजुन ने विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन के लिए कहा, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें एल्डर फेंग। फेंग लुई का शरीर वास्तव में नहीं था। यह केवल एक दिव्य विचार था जो 10,000 अमर भ्रम के दायरे के माध्यम से प्रकट हुआ था। फिर भी चेन जिंगजुन ने मामूली अपमान दिखाने की हिम्मत नहीं की। गणितीय तर्क के क्षेत्र में फेंग लुई की उपलब्धियां दुनिया में अद्वितीय थीं और श्रद्धा के योग्य थीं। फेंग लुई ने कहा, अभी अभी जिन्यू मिरर के गणितीय चक्र में एक विकार था। विकार। जब चेन जिंगजुन ने इस शब्द को सुना तो उसका दिल डूब गया। हाँ, विकार। फेंग लुई ने यह कहा कि वह बाहर पहुंचा और जिन्यू मिरर को सहलाया, जो थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला दिखाई दिया। हमेशा की तरह मैं हवा, स्टेप 1 TWO और 2 पुस्तक मित्रों को उनके पुरस्कारों के लिए लोन अंकुर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे उपन्यास एंट्री इन कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और साथ ही हमारे ड्रॉ में एक बड़ा पुरस्कार जीतने का 100% मौका है। अब वीचैट खोलें, शीर्ष दाएं कोने में प्लस पर क्लिक करें, दोस्त जोड़े, सार्वजनिक खाते की खोज करें, क्यूडीड और इसका पालन करें, जल्दी करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 114 से 76 नमूना रिसा। पुनश्च अपनी आवाजों को और अधिक सुनना चाहते हैं और अपने सुझाव प्राप्त करना चाहते हैं। वीचैट आधिकारिक खाते क्यूडीड के लिए खोज करें और अब हमें खेती में प्रवेश करने के लिए और अधिक समर्थन देने के लिए फॉलो करें। सेक्ट हेडक्वार्टर टूर के शुरुआती निष्कर्ष के कारण जिन्यू इमॉर्टल इंस्टीट्यूट में क्यूई की खेती के चरण के नीचे के शिष्यों के लिए प्रतियोगिता अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए प्रशिक्षक ने बस घोषणा की कि शेष समय मुफ्त गतिविधियों के लिए था। एक विराम दिया गया था। नए शिष्य अपनी बागडोर से मुक्त जंगली जानवरों की तरह बिखरे हुए थे, खुशी से फट गए। यदि वे अपनी आंदोलन तकनीकों को तेज कर देते हैं और जिन्यू इनर सिटी में भाग जाते हैं तो वे अभी भी इसे सराय में एक अच्छा भोजन करने के लिए समय पर बना सकते हैं और फिर विभिन्न मनोरंजन स्थलों पर मजे करते हैं। एक के रूप में सच्चा दिल मुश्किल। यद्यपि आधुनिक कल्टीवेटर डीएओ की तलाश करते हैं, लेकिन वे सांसारिक दुनिया को भूलने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। लापरवाह चिकित्सकों में कई भी विभिन्न भोगों के शौकीन हैं। यह सबसे अच्छा है अगर ये इच्छाएं दाव की अपनी खोज को परेशान नहीं करती हैं। वेव मोशन लॉर्ड ने अक्सर लाल आस्तीन के अलावा रात में अध्ययन पर गर्व किया। प्रारंभिक अध्ययन हमेशा थकाऊ लगते हैं। युवा नए शिष्य सिर्फ 10 साल से अधिक उम्र के हैं और पुराने अभी तक 18 नहीं हैं, एक ऐसी उम्र में हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से सक्रिय हैं और सामयिक भोग पूरी तरह से सामान्य है। वांग क्यूई ने वास्तव में इस सब की परवाह नहीं की। अपने पिछले जीवन में जब उन्होंने अकादमिक मुद्दों पर विचार किया तो उन्हें बाहर चलना पसंद था, यह सोचकर कि वह गए थे, लेकिन वह खरीदारी के लिए ज्यादा शौकीन नहीं थे। इसलिए वह बस एक सामान्य गति से पहाड़ के आधार की ओर चला गया और माओ जिमियाओ ने उसके ठीक बगल में पीछा किया। हाफ डेमन गर्ल ने गाल सिर को कम कर दिया था, वांग क्यूई से 3 चरणों की दूरी बनाए रखी थी। इसने वांग क्यूई के शरीर को कुछ कठोर बना दिया। लानत है, इस अजीब और सूक्ष्म वातावरण के साथ क्या है। संप्रदाय मुख्यालय की रोशनी जादू की कलाकृतियों के अचानक बुझाने के कारण हाथ से पकड़े जाने वाली घटना के बाद वांग झेंकी इन दोनों को एक चंचल टकटकी के साथ देख रहा था। एक बार जब प्रशिक्षक ने खाली समय की घोषणा की तो वह तेजी से माओ जिमियाओ के उसे वापस पकड़ने के प्रयास को अनदेखा कर देती है, शब्दों के साथ धराशायी हो गई। मुझे अभी याद आया, मेरे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान है। यहाँ तक कि उसने माओ जिमियाओ को एक उत्साहजनक यूगो गर्ल अभिव्यक्ति के साथ छोड़ दिया। उस समय वांग क्यूई सिर्फ शिकायत करना चाहता था, उस अभिव्यक्ति को और अधिक गुप्त रखें, कम से कम मुझे इसे देखने न दें। लेकिन वांग झेंकी पहले से ही दूर था और इस तरह स्थिति अब क्या थी में बदल गई। थोड़ी देर के लिए चलने के बाद वांग क्यूई ने अचानक कहा, जिमियाओ। माओ जिमियाओ ने डर में 2 कदम पीछे कूद गए। बकवास, उसे इतनी अधिक प्रतिक्रिया क्यों देनी पड़ी? और मैं क्या कहने जा रहा था? यह अब और भी अजीब है। जबकि वांग क्यूई ने यह सोचा, उन्होंने जोर से कहा, हवा आज काफी शोर है। म्याऊ। हवा। माओ जिमियाओ ने भ्रम में अपने कानों को उड़ा दिया, कोई हवा नहीं लगती है। यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति है। वांग क्यूई ने अपने चेहरे को कवर किया। मेरा मतलब है, क्या आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त के शब्दों को इतनी गंभीरता से लेना है? आपने मुझे पूरे तरीके से एक शब्द नहीं बोला है, जो केवल अधिक अजीब लगता है। माओ जिमियाओ ने कहा, जो क्यूई, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा हो। मैं एक लड़की हूँ, सबके बाद म्याऊ। बात यह है, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, यह नहीं था। जब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैंने आपको जाने नहीं दिया, म्याऊ। अरे हे, मुझ पर दोष मत करो। जिसके बारे में बोलते हुए बिल्लियां अंधेरे में देखने में अच्छे हैं, ठीक है। आप इसे उद्देश्य पर नहीं कर सकते थे। माओ जिमियाओ का चेहरा और भी लाल हो गया। निश्चित रूप से नहीं, म्याऊ। वांग क्यूई ने अचानक आहें भरी। विषय एक समान दिशा में फिसलने लग रहा था। अगर मुझे पहले पता था तो क्यों परेशान हो, मुझे शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। यह सोचकर वांग क्यूई बाहर पहुंचा और माओ जिमियाओ के कान को चुटकी ली। म्याऊ। जो क्यूई, तुम क्या कर रहे हो, म्याऊ। जाने दो, मेव। वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली, सामग्री महसूस करते हुए। शुद्ध प्रेम दृश्य अभी निश्चित रूप से भाई स्वर्गीय दाऊ द्वारा सही सेट नहीं किया गया था, यहाँ तक कि शैली भी बदल गई। म्याऊ, यह सच नहीं है। म्याऊ www। माओ जिमियाओ लगभग रोया। मुझे अपनी भावनाओं और मेरे दिल को वापस दे दो। धत तेरी की। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो एक आधाडेमन के लिए कान और छेड़छाड़ करना एक ही प्रकृति के हैं, है ना? तुम्हें पता है कि भी। जाने दो, म्याऊ, जाने दो। तो छेड़छाड़ वास्तव में एक अजीब स्थिति को परिभाषित कर सकती है, यह अविश्वसनीय है। वांग क्यूई ने माओ जिमियाओ के बिल्ली के कान जारी किए, अपनी ठुड्डी पर हमला किया और विचार में गिर गया। इस आदमी के लिए एक नरम स्थान होना निश्चित रूप से मेरी बिल्ली की आंखों की गलती थी, म्याऊ। माओ जिमियाओ का मूड अचानक गिरा और वह दुखी होकर पहाड़ से नीचे चली गई। चाहे जिन्यू इनर सिटी की ओर बढ़ रहा हो या डॉर्मिटरीज के लिए, कोई व्यक्ति अमर संस्थान के उत्तर में एक विरल जंगल से गुजरने से बच नहीं सकता था।
संस्थान का उत्तरी भाग अल्केमी रूम और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग वर्कशॉप के समान है, जहां उन्नत कौशल प्रशिक्षण होता है। आमतौर पर अक्टूबर में अमर संस्थान के शिष्यों में भाग लिया जाता है। नए शिष्यों के वांग क्यूई के पिछले बैच ने जून तक अपना मानकीकृत प्रवेश परीक्षण पूरा कर लिया था, जिससे उत्तरी भाग काफी सुनसान हो गया। माओ जिमियाओ कान ड्रोपिंग धीरे धीरे डाउनहिल चला गया, जबकि वांग क्यूई पीछे था। संस्थान के अंदर अनुशासन कार्यालय के आवास को देखकर माओ ने अचानक पूछा, जो क्यूई, मैंने सुना है कि आपने आज उस यांग जून आदमी को काफी झटका दिया है। वांग क्यूई ने सपाट रूप से इनकार किया, वास्तव में नहीं, बस एक सामान्य हार। माओ जिमियाओ ने अपना सिर हिलाया, इसके बारे में सोचो, वह वास्तव में घृणित है, लेकिन काफी दयनीय भी है। म्याऊ, मुझे वह पसंद नहीं है और नहीं मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूं, लेकिन जो क्यूई, आपको वास्तव में मेरे लिए इतना पागल होने की जरूरत नहीं थी। म्याऊ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अजीब, वांग क्यूई ने कहा, यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं बस एक गरीब छात्र की पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। एक शीर्ष छात्र के रूप में मैं उन लोगों को घृणा करता हूं जो आईक्यू और ईक्यू के संदर्भ में कचरा है। कचरा काफी कष्टप्रद। भाई वांग, क्या यह है कि आप और यह दानव मुझे कैसे देखते हैं? अचानक एक भयावह हंसी जंगल के माध्यम से गूंजती हो गई। गर्मी की एक आश्चर्यजनक लहर के साथ यांग जून उनके सामने दिखाई दिया। जब डेंग जियाक्सुआन अमर मिरर रूम में पहुंचे तो सभी वानफा संप्रदाय प्राइमर्डियल स्पिरिट काश्तकारियों को खारिज कर दिया गया था, जिससे केवल एक चिंतित चेन जिंगजुन पेसिंग आगे पीछे हुआ और फेन लोई अनुपस्थित रूप से कॉपर मिरर को छू रहा था। डेंग जियाक्सुआन का चेहरा कुछ हद तक पीला था। चेतावनी प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना हीलिंग सत्र समाप्त कर दिया था। जैसे ही वह प्रवेश किया, उसने चेन जिंगजुन से पूछा, क्या हुआ? चेन जिंगजुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय फेंग लोई की आस्तीन पर टक किया। फेंग लोई अनुत्तरदायी, चेन कॉल आउट, शिक्षक फेंग। फेंग लोई ने अचानक इसे बाहर कर दिया, ओह क्षमा करें। अमर दर्पण में विकार ने मुझे एक गणित की समस्या की याद दिला दी जो मैं हाल ही में विचार कर रहा था। ऐसा कहने के बाद उसने तांबे के दर्पण को थप्पड़ मारा। जिन्यू मिरर ने एक नीली रोशनी का उत्सर्जन किया जिसने डेंग जियाक्सुआन को कवर किया। यह क्या है? डेंग जियाक्सुआन हैरान था। चेन जिंगजुन डेंग से कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं देखकर जमीन की ओर इशारा किया और कहा, एक नमूना रिसाव हुआ है। क्या? असंभव, यह स्वर्गीय दाव के खिलाफ है। डेंग जियाक्सुआन हैरान था। और रिसाव 1 महीने पहले होना चाहिए था। फेंग लोई ने अफसोस से कहा, हमने जिस चीज को देखा इसका कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है। मेरे विश्लेषण के आधार पर यह संभवतः नमूने का एक सहज विभाजन है। यह बच गया, जिससे आप यह मानते हैं कि नमूना स्थिर था। मेरे अनुमान के अनुसार बचे हुए नमूने ने 30 दिनों की ताकत को संचित किया था, जो 10,000 अयोग्य भ्रम की कोशिश कर रहा था, जो कि 1,000 अयोग्य भ्रम की कोशिश करता है। चेन जिंगजुन ने अपने भौंक को उकसाया और महत्वपूर्ण सवाल उठाया, अब वह बुराई दानव कितना मजबूत है? यह जिन्यू मिरर के आदेश को बाधित कर दिया, जिसका अर्थ है कि इसका सामना करना पड़ा है और ऑर्डर को बहाल करने के लिए जिन्यू मिरर के लिए आवश्यक शक्ति समान है। फेंग लोई ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, शायद नींद की स्थापना के चरण में। मेरे उपन्यास स्टेपिंग इन में कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और सभी के लिए एक 100% लॉटरी उपहार भी है। अब वेचैट खोलें, ऊपरी दाएं कोने में प्लस पर क्लिक करें, सार्वजनिक खाते की खोज करें, क्यूडीड, और इसका पालन करें, जल्दी करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 115 से 77 अपरिहार्य। पुनश्च मैं आपकी आवाजों को और अधिक सुनना चाहता हूं, आपके सुझावों को प्राप्त करना चाहता हूं। अभी वेचैट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड के लिए खोज करें और अभी हमें खेती में प्रवेश करने के लिए अपना समर्थन करें। यांग जून की भयानक हंसी जंगल के माध्यम से गूंजती है, जिससे कोई विशेष रूप से असहज महसूस करता है। यद्यपि माओ जिमियाओ ने यांग जून के पिछले अनुभवों के लिए कुछ सहानुभूति महसूस की, लेकिन उनके अलग अलग पदों के कारण वे अभी भी एक दूसरे के लिए नापसंदगी को पूरा करते हैं। सहज रूप से उसने महसूस किया कि यांग जून ने उसके प्रति शत्रुता को उकसाया और उसके साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। वांग क्यूई ने जल्दी से माओ जिमियाओ को पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें यांग जून पर तय की गईं। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फाउंडेशन की स्थापना के मंच शिक्षण सहायक जो आपको देखने के लिए माना जाता है। यांग जून कानूनों का उल्लंघन करता था और उसे अपनी सजा के अंत तक स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दी जानी थी। उन्हें बाहर जाने पर अनुशासन कार्यालय से एक नीम स्थापना मंच बिशप के साथ होना चाहिए। हालांकि अब वह स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता की स्थिति में मैना पावर के इरादे को विकीर्ण कर रहा था। अनुशासन कार्यालय के लोग कहाँ थे? यांग जून ने जवाब नहीं दिया। उसने वांग क्यूई की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों का कोई ध्यान नहीं था। हा। मैं अब बहुत मजबूत हूँ, डेमन स्पॉन। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपने पैरों के साथ बल लगाया और माओ जिमियाओ में लूट किया। सौभाग्य से माओ जिमियाओ प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत धीमा नहीं था। जैसा कि वांग क्यूई ने अपना सवाल पूछा था, वह पहले से ही सतर्क थी। उसी समय जब यांग जून ने पंच किया, वह पिछड़ गई। वांग क्यूई ने 2 कदम पीछे ले गए और बस यांग जून के पंच से परहेज किया। वह कुछ आश्चर्यचकित था। यांग जून बहुत मजबूत था जब उन्होंने एक दूसरे का एक दिन पहले विरोध किया था। क्या यह आदमी विचलन में चला गया है? अपने नापसंद लक्ष्य को आगे बढ़ाने के बजाय हाफ डेमन माओ जिमियाओ, यांग जून ने वांग क्यूई पर हमला किया। वांग क्यूई ने अपने घूंसे के प्रक्षेपवक्र को पकड़ने के लिए ज्यामिति की पुस्तक को प्रसारित किया। पंचों ने चिलचिलाती गति को आगे बढ़ाया और लगभग वांग क्यूई के बाल गाए, भले ही वे केवल चराई कर रहे थे। यह आदमी क्या अभ्यास कर रहा है? वह इतना भयंकर कैसे हुआ? वांग क्यूई ने हिम्मत नहीं की कि यांग जून के पंच ने उसे मारा। यांग जून की मुट्ठी से गर्मी ने उच्च तापमान को पार कर लिया। वांग क्यूई स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के साथ उत्पन्न हो सकता है। हालांकि एक बात वांग क्यूई के लिए आभारी थी कि हालांकि यांग जून के घूंसे शक्तिशाली और तेज थे, वे दोहराए गए थे और अमर संस्थान की सिखाई गई मुट्ठी तकनीकों का कोई निशान नहीं दिखाया। यांग जून न केवल मुट्ठी तकनीकों का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसकी टकटकी भी वांग क्यूई पर केंद्रित नहीं थी। अगर यह उसकी मुट्ठी के लिए अभी भी झूलते हुए नहीं थे, तो वांग क्यूई को यह भी संदेह होगा कि क्या वह वास्तव में उससे लड़ने के लिए था। माओ जिमियाओ क्राउडेड वांग क्यूई को दुश्मन का सामना करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। तभी एक ग्रे लाइट ने यांग जून के पीछे से उड़ान भरी, उसके पैरों के चारों ओर घूमते हुए। फिर ग्रे लाइट एक रस्सी में बदल गई, यांग जून के पैरों को सुरक्षित रूप से बांध दिया। वांग क्यूई ने अपना हाथ उठाया, यांग जून में एक वेव ब्लेड देने के लिए तैयार किया। वो शिकिन ने दौड़ लगाई, उसका हाथ पकड़ लिया, फिर माओ जिमियाओ को पकड़ने के लिए भाग गया और चिल्लाया, रन। वांग क्यूई और माओ जिमियाओ वो शिकिन के नेतृत्व में कई 100 मीटर के लिए अपने आंदोलन तकनीकों का उपयोग करके छिड़काव किया। उनके पीछे यांग जून फटने से मनिकल हंसी में फट गया। हा। जब वे यांग जून को नहीं देख सकते थे, तो वो शिकिन अचानक जमीन पर कठोर हो गया। माओ जिमियाओ ने जल्दबाजी में कानून के गिरने वाले शरीर को पकड़ लिया।
फिर बिल्ली कान वाली लड़की ने उसके आतंक को खोजा कि उसके दोस्त की पीठ एक खूनी गंदगी थी। मेव लड़की घबरा गई। वांग क्यूई वू शिकिन के घाव की जांच करने के लिए नीचे गिर गया। कानून के प्रवर्तक के वेस्टमेंट बागे पहले से ही बर्बाद हो गए थे। उसकी पीठ पर घाव गहरा नहीं था, रीढ़ तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन यह काफी व्यापक था, एक कटोरे का आकार। हालांकि वांग क्यूई ने एक बार टिप्पणी की थी कि हिंसक लड़की सभी मांसपेशी थी और एक नरम स्पर्श की कमी थी। वो शिकिन अभी भी एक 14 साल की लड़की थी, बेद में पतला। यह घाव उसकी पीठ का आधा हिस्सा था। क्या यह यांग जून द्वारा किया गया था? वांग क्यूई ने धीरे से फटे हुए बने बागे पर उठाया। आंदोलन ने अनजाने में घाव को छू लिया, जिससे वो शिकिन, जो चेतना खोने के करीब था, कांपने और शाप देने के लिए सावधान रहें। वांग क्यूई ने कहा, आपकी आत्मा अभी भी बहुत अच्छी है, यह जुलाई हो रहा है। लड़की ने केवल एक रेशम का परिधान पहना था और उसके बागे के नीचे एक क्लोज फिटिंग अंडरशर्ट। वांग क्यूई ने धीरे से अपने आंतरिक परिधान से एक टुकड़ा फाड़ दिया और देखा कि रिप्ट किनारों में चारिंग के संकेत थे। गर्मी को वांग क्यूई ने वो शिकिन के घाव पर हल्के से हाथ रखा, स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक को चैनल किया और उसकी चोट के भीतर उच्च गर्मी का मुकाबला करने के लिए एंट्रापी में कमी का उपयोग किया। वो शिकिन के शरीर ने शुरू में हिंसक रूप से कांप दिया और फिर उसने माओ जिमियाओ के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिससे दर्द हो रहा था। घाव ऐसा लगता है जैसे यह उच्च तापमान के कारण अचानक खुला हो गया था। क्या यह यांग जून था? उसकी आंखें बंद होने के साथ वो शिकिन ने एक कमजोर सिर हिलाया। वांग क्यूई ने भड़काया, क्या हुआ? बोलने के लिए संघर्ष करते हुए वो शिकिन ने कहा, मैं विवरणों पर स्पष्ट नहीं हूं। मुख्यालय के संगठित दौरे के दौरान यह नीम की स्थापना के चरण में वरिष्ठ भाई बाई था, जो गार्ड पर था। खाली समय के बाद वरिष्ठ भाई बाई और हम में से कुछ ने उसे वापस लाया अपने शरीर पर सीलिंग मैजिक से, और फिर उसने जियो चेन को मार डाला। हम में से कुछ ने उससे लड़ाई लड़ी और वह पूरी तरह से मंत्र के लिए प्रतिरक्षा कर रहा था, यहाँ तक कि हिरासत में जादू की कलाकृतियां उसे रोक नहीं सकी। वो शिकिन का खाता कुछ हद तक अराजक था, लेकिन वांग क्यूई यह समझने में कामयाब रहे कि क्या हुआ था। किसी अज्ञात कारण के लिए उन्होंने सभी मंत्रों और जादू की कलाकृतियों को अप्रभावी प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित की। वांग क्यूई ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर उस आदमी ने उच्च तापमान पर कब्जा कर लिया, जिससे करीबी मुकाबला असंभव हो गया। हमने खो दिया। शिकिन, पृथ्वी पर क्यों आप अभी भी उस आदमी म्याओ का पालन करते हैं? माओ जिमियाओ लगभग रोया। आपको सिर्फ प्रशिक्षक को बताया जाना चाहिए। वो शिकिन ने बेहोश मुस्कुराया। वह मुझे एक घातक झटका देने वाला था जब उसने अचानक मुझे जाने दिया और नेतृत्व किया इस तरह से। मुझे लगा कि किसी और को आ रहा होगा, मैं बस नहीं कर सकता था। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। परेशान क्यों होना? वो शिकिन माओ जिमियाओ की बाहों में कमजोर रूप से गिर गया, फिर भी उसकी आवाज अभी भी गर्व का एक नोट ले गई। यह मेरा कर्तव्य है। अगर मैं तुम होता तो मैं प्रशिक्षकों और फाउंडेशन की स्थापना के मंच के वरिष्ठ भाइयों और बहनों को पहले बताने जाता। वो शिकिन की आवाज बेहोश हो गई। क्यूई की खेती के नीचे के शिष्यों के लिए मार्शल आर्ट परीक्षा समाप्त हो गई है और अमर संस्थान में शायद ही कोई लोग बचे हैं। न तो फाउंडेशन स्थापना मंच टीचिंग असिस्टेंट और न ही प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज इंस्ट्रक्टर आसपास हैं। माओ जिमियाओ ने अपने निचले होंठ को बिट किया, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे पता है, अमर संस्थान में निश्चित रूप से एक नीम स्थापना के मंच की वरिष्ठ बहन है। वह यहाँ होना चाहिए, मैं तुम्हें उसे खोजने के लिए ले जाऊंगा। म्याओ। वांग क्यूई ने गौर से सुना, फिर मुस्कुराया। अजी म्याओ, यह बहुत यथार्थवादी नहीं है। म्याओ, आपको क्या लगता है कि यह है, और आप अभी भी हैं? वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया। क्या आपने नहीं सुना? यांग जून की तेजी से अलग अलग गर्जना जोर से हो रही है। वह पहले से ही संयम उपकरण से खुद को मुक्त कर चुका है। तो हमें नहीं करना चाहिए। विचलन के बाद या बुराई को मोड़ने के बाद उसकी गति मेरे से बहुत अलग नहीं है। वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया। अगर हम वो शिकिन को अपने साथ ले जाते हैं तो हम बच नहीं पाएंगे। जैसा कि प्रथागत है, मैं पहले पुस्तक मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे पुरस्कृत किया, हुआ कियान जुई, बुके जुमेंगवू और जियान तोंगजी, उनके समर्थन के लिए। यह पहली बार है जब मैंने एक दिन में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा इस सप्ताह उनकी सिफारिश टिकट के लिए सभी पुस्तक मित्रों को धन्यवाद। कृपया अगले सप्ताह अपने प्रयास जारी रखें। उपन्यास स्टेपिंग इनटू शंट में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और सभी के लिए एक बड़ा पुरस्कार जीतने का 100% मौका भी होगा। अब ओपन वीचैट ऊपरी दाएं कोने में प्लस पर क्लिक करें, दोस्त जोड़ने के लिए सार्वजनिक खाते की खोज करें क्यूडीड, और इसे याद न करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 116 से 78 झंडे मत उठाओ, एक क्षुद्र व्यक्ति का दिल। PS, यदि आप आपसे अधिक सुनना चाहते हैं और अपने सुझावों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब वेचैट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड की खोज करें और खेती में प्रवेश के लिए अधिक सहायता प्रदान करने के लिए इसका पालन करें। अगर हम वो शिकिन को अपने साथ ले जाते हैं तो हम बच नहीं पाएंगे। वांग क्यूई ने यह एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, जिससे माओ जिमियाओ का चेहरा पेल हो गया। किसी कारण से यांग जून की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी और उनकी दौड़ने की गति वांग क्यूई की तुलना में थी। शिकिन गंभीर रूप से घायल होने के साथ वे निश्चित रूप से यांग जून से आगे निकलने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन शिकिन को पीछे छोड़ने और चलाने के लिए यह वास्तव में एक आदर्श विचार था। लेकिन किसी कारण से वांग क्यूई को उनके पिता की आत्मा और उनके दादा को जमीन पर रोने की याद दिलाई गई। मैंने जीवन भर के लिए पछतावा करने के लिए पर्याप्त चीजें की हैं, मैं वास्तव में एक और जोड़ना नहीं चाहता। अजीमियाओ, मुझे याद है कि आपकी आंदोलन तकनीक खराब नहीं है ना? माओ जिमियाओ ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से महसूस किया कि उसका क्या मतलब है और कहा, आपका मतलब है मैं भाग नहीं जाऊंगा। वांग क्यूई ने जबरदस्ती लड़की के सिर को दबाया। मेरी बात सुनो, तुम मूर्ख बिल्ली के साथ। ऐसा लग रहा था कि संभाव्यता सिद्धांत और सर्वश्रेष्ठ समाधान जैसे परिष्कृत शब्दों ने लड़की को आश्वस्त किया था। उसकी बड़ी आंखों में आंसू बह गए। जियो क्यूई, याद रखें, बस शिकिन को थोड़ा दूर ले जाएं, उसे वहां छिपाएं और फिर एक नीम स्थापना की खेती करने वाले को जितनी जल्दी हो सके ढूंढें। इसे अच्छी तरह से याद रखें। माओ जिमियाओ ने अपना सिर नीचे कर दिया और एक आवाज में, एक मच्छर के रूप में, पतली के रूप में बोला, मेरे कान। क्या? इस तरह से एक समय में डॉडल नहीं। वांग क्यूई ने अपने भंडारण बैग से एक निम्नस्तरीय उड़ान तलवार निकाली जिसका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था और यांग जून की दिशा में देख रहा था। अगर आप इस बार ठीक हैं, मेरे कान, आप उन सभी को छू सकते हैं जो आप चाहते हैं। कैटियर वाली लड़की को यह कहते हुए सुनकर वांग क्यूई ने चारों ओर मुड़कर झटका दिया। माओ जिमियाओ इस तरह से घूरते हुए शर्मा गए। किसी भी समय रहने की हिम्मत नहीं करते हुए उसने शिकिन को उठाया और छोड़ने के लिए तैयार किया। अचानक वांग क्यूई ने माओ जिमियाओ के बिल्ली के कान को पकड़ लिया। आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके कान हमेशा मेरे लिए छूने या चुटकी के लिए हैं जब भी मैं चाहूं? म्याओ, जाने दो।
इस तरह के एक असंवेदनशील झटके के लिए गिरते हुए मैं वास्तव में एक बिल्ली के रूप में अंधा हूं। और हे, बात मत करो जैसे मैं मरने जा रहा हूं, वांग क्यूई ने जाने दिया और कहा, शीर्ष छात्रों और नीचे के छात्रों की प्रकृति वास्तव में समान नहीं है। लड़ाई से पहले इस तरह के एक क्लासिक ध्वज की स्थापना, यह ऐसा है जैसे आप चाहते हैं कि मैं तेजी से मरूं, आप मूर्खतापूर्ण बिल्ली। उस समय यांग जून शिकिन की रस्सी जादू की कलाकृतियों को पकड़े हुए धीरे धीरे दूर से आ रहा था। बहुत लंबे समय तक रहने और वांग क्यूई की रणनीति को परेशान करने से डरते हुए माओ जिन्याओ ने वो शिकिन को उठाया और दौड़ने के लिए बदल दिया। वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली, हाथ में तलवार यांग जून को घूरते हुए। जब माओ जिन्याओ ने अतीत को उछाला तो यांग जून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने रस्सी को अपने हाथ में फेंक दिया और वांग क्यूई को तीव्रता से देखा। वांग क्यूई ने चुटकी ली, लगता है कि आप मुझे उस मूर्खतापूर्ण बिल्ली से ज्यादा नापसंद करते हैं हो। जैसा कि कहा जाता है, खलनायक बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, एक दूसरे की गिनती भी। अगर यह सिर्फ उसे हराने के बजाय यांग जून को पकड़ने के बारे में है तो वांग क्यूई काफी आश्वस्त था। इसके अलावा वांग क्यूई ने महसूस किया इस निचले छात्र को हराकर सबके बाद असंभव नहीं हो सकता है। यांग जून ने कहा, हे हाँ, मुझे तुमसे नफरत है, मैं पहली बार जब हम मिले थे। वांग क्यूई ने 2 अगोचर कदम उठाए, अपने शब्दों को तौलते हुए, ओह, पहली बार जब हम मिले थे तो कल से पहले का दिन था जब मैं आपको एक समस्या को हल करने में मदद कर रहा था। ओह, रुको रुको, यह पहली बार नहीं था जब हम मिले थे। वास्तव में मैंने आपको इतना नफरत करने के लिए क्या किया था? हे हाँ, लगता है कि आप भी याद नहीं करते हैं। शीर्ष छात्र यांग जून जोर से हंसे। जैसा कि अपेक्षित था, मेरे जैसा कोई भी आपके जैसे किसी को याद रखने लायक नहीं है। मैंने वास्तव में क्या किया? यांग जून का चेहरा एक बीमार मुस्कुराहट में बदल गया। उस दिन मैं डॉर्मिटरी क्षेत्र में पढ़ रहा था, आप अचानक बाहर आए और कहा कि मेरा पाठ बहुत जोर से था। शांति को परेशान करना आपकी ओर से गलत है आखिरकार। फिर आपने जो कुछ भी सुना रहा था उसमें गलतियों को इंगित किया। आपने मेरी पाठ्य पुस्तक को पकड़ लिया, स्क्रिबल किया और उस पर आकर्षित किया, मुख्य बिंदुओं की ओर इशारा करते हुए। फिर आपने समस्या अनुभाग लिया और मुझे सिखाया कि कैसे समस्याओं को हल किया जाए। वांग क्यूई ने ऊपर की ओर देखा, मुझे लगता है कि मैं उदार और धर्मी के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं, आप संभवतः मेरे खिलाफ क्या पकड़ सकते हैं? यांग जून की अभिव्यक्ति अचानक भयंकर हो गई। आहा, मुझे आपके कृपालु रवैये से सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे आपकी अद्वितीय प्रतिभा से नफरत है। मुझे नफरत है कि आप हमेशा दूसरों को निर्देश देना पसंद करते हैं, मुझे निर्देश देने के लिए। क्या आपको कम से कम ज्ञान का सम्मान नहीं करना चाहिए? वांग क्यूई, आधे अधूरे डीओ के अग्रदूतों के फलों के फल भी मेरी ताकत हैं। आप कभी नहीं समझ पाएंगे, यांग जून गर्जना। वांग क्यूई ने अपनी बाहों को मोड़ दिया, मैंने आपको अपनी खेती में सलाह दी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, क्या मैं था? आप समझ नहीं पाएंगे, आप जैसे लोग आप मुझे नहीं समझेंगे। वांग क्यूई ने कहा, अगर आप मुझे नहीं बताते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं तो मैं आपको कैसे समझने वाला हूं? मैं पुरुषों में नहीं हूं, इसलिए मुझे दूसरे आदमी को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लानत। जब वांग क्यूई ने कहा, यांग जून ने अचानक एक पंच फेंक दिया। वांग क्यूई ने जल्दबाजी में इसे चकमा दिया और कहा, यह कैसे अचानक लड़ाई में बदल गया? यांग जून ने स्वार्थी रूप से जारी रखा, मुझे आपके चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत है, वह चेहरा जो दूसरों पर सबसे अच्छा है। आपको लगता है कि मैं आपको चैरिटी की पेशकश कर रहा हूं? इसे मत खाओ। तब आपको ऐसा गर्व नहीं था जब आप मुझसे एक दिन पहले सवाल पूछ रहे थे। आप क्या जानते हैं? यांग जून ने दहाड़ते रहे, मैं एक गहरी प्रतिशोध सहन करता हूं, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह सभी दानव कबीले को मिटा दे। क्या मैंने आपका बदला बाधित किया है? मेरे पास आपकी तुलना में कम प्रतिभा है। आपके माध्यम से फाउंडेशन की स्थापना के समर्थन के साथ सच्चे उत्तराधिकारियों और दोस्तों का एक समूह आपके लिए दांव की तलाश करना, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यांग जून ने रोते हुए अपना सिर पकड़ लिया। पहली बार जब आप मेरे सामने दिखाई दिए तो मैंने सोचा, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति कैसे मौजूद हो सकता है? मुझे पता था कि मैं आपके जैसे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो तो यह है कि यह कैसा है? वांग क्यूई की अभिव्यक्ति शुद्ध तिरस्कार में बदल गई। वास्तव में मैं आपकी तरह कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे संरक्षण देने के लिए नापसंद है। तुम बेहतर अध्ययन अच्छी तरह से और मुझे हराओ, आओ मुझे निर्देश आओ। यह क्या है? मैं सही निबंधों का उत्पादन करता हूं और आप इसे इतना खड़े नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे काम को खराब करना चाहते हैं। मुझसे जलते हो? किस चीज से जलन है? ईर्ष्या है कि मेरे कुछ दोस्त हैं? या यह है कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो गया है? एक छोटे से दिमाग वाला व्यक्ति, वांग क्यूई ने ठंड से हफन किया। यह कथन एक संकेत की तरह लग रहा था। दोनों ने एक साथ मारा। उपन्यास एंटरिंग कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और सभी के लिए एक 100% स्वीपस्टेक उपहार भी है। अब वीचैट खोलें, ऊपरी दाएं कोने में प्लस पर क्लिक करें, दोस्त जोड़े, सार्वजनिक नंबर की खोज करें, क्यूरेट और इसे जल्दी से पालन करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 117 से 79 में बूढ़ा आदमी, इस तरह के एक राक्षस को पहले देखा है। पुनश्च यदि आप लोगों से अधिक सुनना चाहते हैं और अपने सुझावों को प्राप्त करना चाहते हैं तो वेचैट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड की खोज करें और खेती में कदम रखने के लिए हमें अब और अधिक समर्थन दें। यांग जून ने वांग क्यूई पर गर्जना की और आरोप लगाया। उन्होंने जो भी पहना था वह उच्च गर्मी से कुरकुरा और घुंघराले झुलस गया था, इसकी सारी प्रभावशीलता खो गई थी। जब यांग जून ने अपना हमला शुरू किया तो वेस्टमिंट बागे वास्तव में स्वप्रज्वलित थे। वांग क्यूई एक ठंडी सांस ने चूसा। यह सच है कि स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक तापमान को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, लेकिन शर्त पर्याप्त मान है और खुद को जला नहीं रही है। वांग क्यूई स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के साथ अपने स्वयं के बनियान बागे को प्रज्वलित कर सकता है, लेकिन बागे को प्रज्वलित करने से पहले उसकी त्वचा जल जाएगी। इस आदमी ने किस सर्वोच्च तकनीक की खेती की जिससे गर्मी को ऐसे स्तरों तक बढ़ने की अनुमति मिली? वांग क्यूई ने यांग जून के घूंसे को लगातार अवरुद्ध करते हुए अपनी तलवार को घुमाया। उनकी तलवारबाजी उनके हाथ से लड़ाकू कौशल से बहुत हीन थी। यद्यपि मूल तलवार तकनीक में एक पूरी तरह से ठोस नीम के साथ लंगर डाला गया और अनिश्चितता के दावत की पांडुलिपियों से रहस्यमय अनिश्चितता बादल तलवार के मुख्य सार को रखा गया, जिससे उन्हें तलवार के सामान की शिखर की एक झलक मिलती है। वांग क्यूई की यात्रा तलवार डाव पर चिकनी नौकायन होगी, लेकिन अभी नहीं। उसे पहाड़ पर चढ़ने का दरवाजा मिला था और उसने अपना चरम देखा था। हालांकि उन्होंने अभी तक चरम तक जाने का रास्ता नहीं पाया था। वांग क्यूई भी अपने तलवारबाजी में इम्पीर्मनेंस स्काई चेंजिंग स्टाइल को शामिल नहीं कर सका। तलवारबाजी में उनकी महारत की कमी के कारण उन्हें कदम से कदम पीछे धकेल दिया गया। जल्द ही वांग क्यूई ने महसूस किया कि यह काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ में उड़ने वाली तलवार भी लाल हो गई थी और अंदर की जादू की मुहरें दरार होने लगी।
फ्लाइंग तलवार पर चमक अस्थिर हो गई और इसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। एक जलती हुई गर्मी को समाप्त करते हुए जैसे कि यह उसके फेफड़ों के माध्यम से छेद कर देगा, वांग क्यूई ने हवा की एक सांस लेने की सांस ली। मोटे तौर पर बनाई गई उड़ान तलवार अमर संस्थान के शिष्यों के साथ अभ्यास करने के लिए विफल होने वाली थी। उसके सामने नंगे हाथों का मतलब होगा कि जीत की संभावना भी स्लिमर, इसलिए उसे अब एक निर्णायक कदम उठाना होगा। वांग क्यूई ने अपनी श्वास को समायोजित किया और मुट्ठी और तलवार के बीच प्रत्येक टक्कर के साथ अधिक ताकत जमा करना शुरू कर दिया। फिर उसकी सारी ताकत के साथ वह फिसल गया। इस स्लैश में वांग क्यूई ने सभी रक्षा को छोड़ दिया। यांग जून के सिर के लिए सीधे लॉन्ग तलवार का लक्ष्य था। यांग जून चाहे वह पागल हो या मूर्ख, चकमा या बचाव नहीं किया और इसके बजाय वांग क्यूई के कंधों पर अपने हाथों को जमकर थप्पड़ मारा, सीधे अपने मन के साथ हमला किया। लेकिन वांग क्यूई ने यांग जून की गर्दन को पहले ही मारा था। दोनों गति में समान थे और वांग क्यूई ने पहले मारा था। वांग क्यूई की गणना में यह कदम यांग जून के जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। एक बार यांग जून मर चुका था, उसकी आक्रामक गति स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगी। वांग क्यूई सबसे अधिक अवशिष्ट झटके से टकराएगा। एक कानून लागू करने वाला ड्यूटी से बाधा शुरू से ही सही मारने के लिए हड़ताल नहीं करेगा, लेकिन वांग क्यूई होगा। तलवार मांस से मिली हड्डी का सामना करना पड़ा और फिर लंबी तलवार यांग जून की गर्दन के अंदर अटक गई। वांग क्यूई का दिल डूब गया। एक बार जब जादू की तलवार यांग जून के शरीर में प्रवेश कर गई तो वांग क्यूई ने महसूस किया कि लंबी तलवार से जुड़ी मैना जल्दी से अराजकता में फैल गई। जादू की मुहर एक के बाद एक चकनाचूर हो गई। एक क्यूई खेती के मंच की खेती करने वाले की सभी ताकत द्वारा संचालित एक डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक एक सामान्य स्विंग में कम हो गया था। एक नश्वर की ताकत के साथ एक सामान्य एकल हाथ वाली तलवार में कितनी विनाशकारी शक्ति हो सकती है? कम से कम यांग जून के सिर को गंभीर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब नश्वर लोगों को काम करते हैं तो उन्हें काम करने के लिए भारी जल्लाद के ब्लेड को मजबूत करने वाले मजबूत पुरुषों की आवश्यकता होती है। वांग क्यूई की हड़ताल ने यांग जून की ग्रीवा रीढ़ को भी नहीं छोड़ा था। यदि इस समय यांग जून अभी भी एक नश्वर थे तो जीत या हार और जीवन या मृत्यु का परिणाम पहले ही निर्धारित किया गया होगा। एक गंभीर महाधमनी के साथ एक नश्वर से मिनटों के भीतर मौत हो जाएगी। एक नश्वर जो गर्भाशय ग्रीवा रीढ़ पर प्रभाव डालता है, अगर मारा नहीं जाता है तो उसे लकवाग्रस्त किया जा सकता है। लेकिन यांग जून अब एक इंसान की तरह नहीं था। अपने घाव से खून की धुंध का छिड़काव करने के बाद उन्होंने अपना हमला जारी रखा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। वांग क्यूई वास्तव में ठोस रूप से मारा गया था। यह चोट लगी एक भेदी दर्द। जब वह मारा गया तो वांग क्यूई की आंखों में लगभग आंसू आ गए। फिर उन्होंने महसूस किया कि उनकी खेती उनके पूरे शरीर में ढह रही है। वांग क्यूई ने अपने जीवन को पोषित किया। अपने सच्चे स्व को देखने और रोने के बाद मुझे दीर्घायु चाहिए, उन्होंने इसे और भी अधिक पोषित किया। इससे पहले कि वह उस तलवार को घुमाता, वांग क्यूई ने वास्तव में पहले से ही अपना बचाव तैयार कर लिया था। स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक एंट्रापी कमी पहले से ही गति में थी। तो क्या होगा अगर आपकी मुट्ठी गर्मी से भरी हो? इस तरह के थर्मोडायनामिक हमले को सिर्फ स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक से शीतलता के साथ काउंटर किया जा सकता है। वांग क्यूई ने स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक को उस बिंदु पर सक्रिय करने के बाद ही था जहां भी उसने एक हड्डी भेदी ठंड महसूस की थी कि उसने यांग जून के साथ चोटों का आदान प्रदान किया था। हालांकि वांग क्यूई ने यांग जून की ताकत का अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतना रहस्यमय हो। वांग क्यूई के शरीर में मैना का प्रवाह थोड़ा सा काट दिया गया था और नियंत्रण के बिना मैना ने जंगली भागना शुरू कर दिया और शूटिंग के बारे में शूट किया। वांग क्यूई का सिर गुलजार हो गया और वह अचानक पूरी तरह से भटकाव महसूस कर रहा था। अरे नहीं! अपनी चेतना के अंतिम बिट के साथ वांग क्यूई ने अपने सभी चरण लहरों को अपने पैरों में केंद्रित किया, फिर बाहर निकाला। जब इस किक ने यांग जून को मारा तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यांग जून के शरीर के संपर्क में चरण तरंगे विकृत और विकटित हो गई। लेकिन चरण की लहरों के साथ साथ वेव लहरों ने रहस्यमय ऊर्जा को भी बढ़ाया। सुनहरी संभावना तरंगे पंचांग लगती थीं, जैसे कि अनगिनत संभावनाओं को शामिल करते हुए। वांग क्यूई के टकटकी के तहत निराकार संभावना तरंगे ढहने लगी और फिर उन दोनों के बीच एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई दी। एक जोर से धमाके के साथ लहर लहर रहस्यमय ऊर्जा एक विस्फोटक हमले में बदल गई। वांग क्यूई और यांग जून को विस्फोट से विस्फोट की लहर से अलग कर दिया गया था और जैसे जैसे स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक कार्रवाई में चली गई, वांग क्यूई का दिमाग साफ हो गया। फिर उसने तेजी से अपने आंतरिक मैना को इकट्ठा किया। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि यांग जून अभी तक नहीं मिला था, वांग क्यूई जल्दी से झाड़ियों के एक समूह के पीछे लुढ़क गया। एक दानव में बदलने के बाद यांग जून की लड़ाकू क्षमताओं में अनगिनत उपायों में सुधार हुआ था, लेकिन उनका दिमाग स्पष्ट नहीं था। वह उठ गया, घबराए हुए चारों ओर देखा और वांग क्यूई की तलाश नहीं की, अकेले ही अपनी आध्यात्मिक भावना को छोड़ दिया। उन्होंने बस कहा, राक्षसों को भगाना और लक्ष्यहीन रूप से भटक गया। झाड़ियों के पीछे वांग क्यूई दर्द में घुस गया। उसके वेस्टमेंट बागे को जला दिया गया था और उसके कंधे पर 2 मुट्ठी के आकार के घाव जला दिए गए थे। सौभाग्य से वह पहले स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के साथ ठंडा हो गया था, इसलिए उसे गहरे जलने का सामना नहीं करना पड़ा। इस समय उसने अपने पीछे जमीन पर गिरने की कुछ आवाज सुनी। जब उसने पीछे देखा तो वह पूरी तरह से गूंगा था। उड़ने वाली तलवार जिसे वह समय में पुनः प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ था, जिसे वह यांग जून की गर्दन में फंस गया था, जला दिया गया था और पिघल गया था। उड़ने वाली तलवार का हिस्सा 2 टुकड़ों में टूट गया और जमीन पर गिर गया, जबकि एक और टुकड़ा कुछ था यांग जून स्पष्ट रूप से बाहर खींचने के बारे में भी नहीं सोचता था। उसने इसे घाव के अंदर पिघलाने की अनुमति दी। उसकी गर्दन पर घाव पहले से ही ठीक हो गया था, लेकिन अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं। एक बदसूरत मुड़ भूरे रंग के ऊतक ने घाव को भर दिया, जिससे यांग जून ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी गर्दन पर एक ट्यूमर का आधा चक्र हो। और यह सब नहीं था, यांग जून के शरीर पर वेस्टमेंट बागे भी जला दिया गया था। यह तभी था जब वांग क्यूई को एहसास हुआ कि यांग जून उच्च तापमान के लिए प्रतिरोधी नहीं था, वह बस वंश की परवाह नहीं करता था। उसकी त्वचा लंबे समय से जल गई थी, जिसे ग्रे ट्यूमर की एक परत से बदल दिया गया था। इससे भी अधिक भयानक था कि यांग जून पर अवशिष्ट आग बुझ नहीं गई थी और ट्यूमर को जला दिया गया था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना जलाया गया था, ट्यूमर तेजी से पुनर्जीवित हो जाएगा। वांग क्यूई ने अनजाने में म्यूट किया, यह किस तरह का राक्षस है? अचानक डाओइस्ट ज़ेन चैन ने बात की, मुझे 1 या 2 चीज पता हो सकती है। उपन्यास इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और एक बड़ा पुरस्कार जीतने के लिए 100% मौका भी है। अब बस ऊपरी दाएं कोने में प्लस पर क्लिक करें, दोस्तों जोड़े सार्वजनिक खाते की खोज क्यूडीड और इसका पालन करें, जल्दबाजी करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 118 से 80 जन्मजात विनाश 49 पथ। पुनः हम आपसे अधिक सुनना पसंद करेंगे और अधिक सुझाव प्राप्त करेंगे। वेचैट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड के लिए खोजें और खेती में प्रवेश के लिए अधिक सहायता प्रदान करने के लिए हमें अनुसरण करें।
वांग क्यूई को अभी भी अमर संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता में विश्वास था। कम से कम वह शेंजो में सभी प्रतिनिधि राक्षसों और राक्षसों के बारे में मोटे तौर पर जानते थे। हालांकि यांग जून की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। शक्तिशाली ताकत, अत्यधिक उच्च शरीर का तापमान और वह असामान्य वसूली क्षमता और मुर्दरे उतक लेकिन अस्पष्ट चेतना के साथ। वांग क्यूई आश्वस्त कर सकता है कि उसने कभी इस तरह के घृणित राक्षस के बारे में नहीं सुना था। जिस तरह वांग क्यूई विचित्र प्राणी में चमत्कार कर रहा था, जेन चान ने बात की बूढ़ा आदमी एक या दो को जान सकता है। वांग क्यूई ने ध्यान से अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ प्रेषित किया, क्या मेरे पास कुछ विचार हैं कि यांग जून इसमें क्यों बदल गया है? जेन चान ने संकेत दिया। वांग क्यूई तुरंत उत्सुक हो गया, मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। आधुनिक काश्तकारियों के डोमेन में जेन चान को कुछ भी नहीं पता था। हालांकि 10,000 साल पहले के एक महायान कल्टीवेटर के रूप में उन्हें शेंजो में कुछ विषमताओं के बारे में कुछ ज्ञान था। कोई रास्ता नहीं था कि यांग जून इसमें बदल गया था क्योंकि उसके अभ्यास के दौरान कुछ गलत हो गया था। अमर संस्थान के संचारण तकनीक हॉल में मानसिक तरीकों को अनगिनत बार परिष्कृत किया गया था। विचलन की संभावना को लगभग नजरअंदाज किया जा सकता है जब तक कि किसी ने वांग क्यूई की तरह कुछ घातक नहीं किया। गोल्डन कोर स्टेज पर खेती करना मुश्किल नहीं था। यहां तक कि अगर किसी को विचलित किया जाता है तो सबसे खराब परिदृश्य बस शुरू करने के लिए अपनी खेती को दूर कर देगा। यह संभवतः किसी को इस बात में नहीं बदल सकता है कि यांग जून क्या बन गया था। चूंकि उस संभावना को बाहर रखा जा सकता है, इसलिए कई संभावनाएं नहीं बची थीं। एक बाहरी दानव द्वारा कब्जा सबसे अधिक संभावना थी। जेन चान समझ गया कि वांग क्यूई का क्या मतलब है और उसने अपने सिर को हिला दिया। नहीं, मैंने कभी किसी भूत या दुष्ट दानव के बारे में नहीं सुना है जो एक शरीर के पास हो सकता है और कब्जे के बाद इसे कुछ इस तरह से बदल सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि प्राचीन तरीकों में कुछ ऐसा ही है। क्या? इस उच्च तापमान की क्षमता ने पहले से ही स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक को पार कर लिया था। वांग क्यूई ने पहले जेन चान के साथ इसकी जांच की थी। यहां तक कि प्राचीन तरीकों के बीच सबसे मजबूत अग्नि तत्व खेती की विधि भी स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के लिए तुलनीय नहीं थी। और अब वह कह रहा था कि प्राचीन तरीके यांग जून के स्तर तक पहुंच सकते हैं। जेन चान ने कहा, प्राचीन तरीकों की एक अवधारणा है जिसे 49 जन्मजात डीएओएस कहा जाता है। सभी खेती के तरीकों का अंतिम लक्ष्य इन 42 जन्मजात डीएओएस में महारत हासिल करना है। सभी मंत्र केवल इन 49 जन्मजात दो के सही अनुप्रयोग हैं। यांग जून को भी जो उसके शरीर को छूता है वह अपने शरीर को भड़काता है जो कि उसके शरीर को भड़काता है। प्राचीन तरीकों में ढहने के लिए यह जन्मजात विनाशदाव है। विनाशदाव और जन्मजात। जेन चान के शब्दों को सुनने के बाद वांग क्यूई ने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान प्रदर्शित की है। जेन चैन नाराज थे। आप मुझे नीचे देख सकते हैं और आप आधुनिक काश्तकारों को प्राचीन तरीकों से घृणा करने का हकदार महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन 29 दावों को प्राचीन काल से अमर द्वारा शेंजो को पारित कर दिया गया था। वे दूसरों की तरह नहीं हैं। सभी कानून इन 49 दावों के भीतर हैं। वांग क्यूई ने पूछा, फिर उन 9 दावों में से किस पर आधुनिक विधि है? जेन चान की आवाज कुछ शर्मिंदा थी। हेटेरोडॉक्स। क्या? स्वर्गीय दाव का कहना है कि 50 सर्कल को पूरा करते हैं। भव्य डिजाइन 29 में रुक जाता है। 39 दो स्वर्ग के तहत सभी चीजों को समझा सकते हैं। कुछ मामूली कानून गेट भी हैं जो इन 19 लोगों में से नहीं हैं जो अमर हेटेरोडॉक्स कहते हैं। वांग क्यूई के चेहरे ने और भी अधिक मजाक दिखाया। तो शेंजो भूमि में एकीकृत 49 डीएओ भी एक हेटेरोडॉक्स पद के बराबर नहीं है। स्वर्गीय दाव अनंत है। शायद यह इसलिए है क्योंकि जो बच गया का आपका अध्ययन इतना गहरा है। तो मुझे बताओ, इस आदमी यांग जून अचानक शीर्ष प्राचीन विधि की खेती क्यों सीखें? जेन चान ने आखिरकार उत्साह का एक संकेत का खुलासा किया। यह केवल खेती नहीं है, किसी भी परिवार की मानसिक विधि इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। मेरे विचार में उन्हें सीधे महान दाव का सार प्राप्त हुआ होगा। लोगों को हंसाना बंद करो, महान दाव और सार। हाँ। वांग क्यूई ने यांग जून को विरल जंगल में आगे और पीछे देखा, कभी कभी पेड़ों को तोड़ते हुए और खुद को खोजने के प्रयास में झाड़ियों को जला दिया और अपने आध्यात्मिक अर्थ संचरण के माध्यम से हंसी में फट गया। क्या आपका स्वर्गीय दाव एक मस्तिष्क क्षतिग्रस्त बनाता है और किसी के आईक्यू को कम करता है? एक साथ मिश्रित चीजें हैं जहां स्वर्ग और पृथ्वी का जन्म हुआ था। एकांत और विशाल, बिना परिवर्तन के अकेले खड़े होकर, बिना खतरे के चारों ओर घूमते हुए, यह स्वर्ग और पृथ्वी की मां हो सकती है। व्यक्तियों को इसका नाम नहीं पता है, जबरदस्ती हम इसे कहते हैं दाव। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी स्वर्ग का अनुसरण करती है, स्वर्ग दाव का अनुसरण करता है, दाव स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है। दाव ही मौजूद नहीं है, बहुत ही शब्द दाव है, लेकिन मनुष्यों द्वारा उस पर लगाया गया एक अवधारणा है। दाव सबसे मौलिक नियमों के रूप में, आवाज या रूप के बिना, चुप और उजाड़ है। दाओइस्ट प्राकृतिक कानून विशुद्ध रूप से प्रकृति को अपना पाठ्यक्रम लेने देने के बारे में है। ऐसा दाव यह क्यूई के इरादे से कैसे हो सकता है? इस तरह के एक दाव यह यांग जून को इस तरह के एक मूड बनने की अनुमति कैसे दे सकता है? जो कुछ भी माना जा सकता है वह सार है, दाव नहीं है। वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने यांग जून को धीरे धीरे दृष्टिकोण देखा। उसे बहुत पहले एहसास होना चाहिए था कि यह बूढ़ा आदमी परेशानी के अलावा कुछ नहीं था। खुद पर भरोसा करना बेहतर था। वांग क्यूई और यांग जून दूर नहीं थे। वेव रिपल्स रहस्यमय ऊर्जा के कारण होने वाले विस्फोट ने उन्हें बहुत अधिक अलग नहीं किया। यदि यह छिपाने और तलाश का खेल होता तो एक सामान्य आईक्यू के साथ 3 साल का एक व्यक्ति भी वांग क्यूई पा सकता था। यांग जून उलझन में था। उसकी बुद्धिमत्ता काफी कम हो गई, लेकिन वह अभी भी वांग क्यूई पर बेतरतीब ढंग से ठोकर खा सकता था। और वांग क्यूई भाग नहीं जा सका। इस करीबी रेंज में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से यांग जून से हमले को भड़काएगा। जेन चान ने रिंग के अंदर आहें भरी। 29 पथ वास्तव में सब कुछ समझा सकते हैं। मेरे जीवन में मेरे द्वारा सामना किए गए सभी लोगों और घटनाओं को भी इस दाव द्वारा संक्षेपित किया जा सकता है। चुप रहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग क्यूई ने यांग जून को घूरते हुए और पलटवार के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। अलग अलग रास्ते एक ही योजना में अभिसरण नहीं करते हैं। वांग क्यूई के दृश्य में एक असीम रूप से बड़ी अवधारणा की स्थापना शुरू से ही सब कुछ समझा सकती है, लेकिन यह अर्थहीन है। आप एक अंतिम अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं, लेकिन आप इस अंतिम अवधारणा के साथ क्या कर सकते हैं? भौतिकी सूचना सिद्धांत में दृश्य के अनुसार, जहां सूचना का उपयोग यादृच्छिक अनिश्चितता को खत्म करने के लिए किया जाता है, जेन चान द्वारा उल्लिखित ऑल इंक्लूसिव डीएओ में शून्य का एक सूचना मूल्य है और किसी भी व्यावहारिक अर्थ से रहित है। जेन चान के साथ व्यर्थ चीजों पर चर्चा करने के बजाय दुश्मन को हराने के बारे में सोचना बेहतर होगा। हालांकि एक नीम स्थापना की खेती करने वाले के लिए अजीमियाओं का इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। अगर वह किसी भी करीब आया तो वह मुझे खोज लेगा। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि इसके बजाय उस पर कैसे हमला किया जाए।
वांग क्यू ने चुपचाप विचार किया। जब यांग जून को करीबी रेंज में सामना करते हैं तो वांग क्यूई ने पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी के सही साधनों को महसूस किया था। एंट्रापी वृद्धि। यह स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक के समान एक शक्ति थी जो शरीर के मैना में अराजकता को असीम रूप से बढ़ाती थी। सिस्टम की जटिलता के कारण मन एकत्र किया जाता है। बदले में मैना की अराजक डिग्री में वृद्धि यांग जून के लिए शारीरिक शिथिलता और मानसिक भ्रम पैदा करेगी। TCH यह स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक की तरह है, नियंत्रण से बाहर जा रहा है। वांग क्यूई ने खुद को बड़बड़ाया, लेकिन उसका मैना स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर है। जब यांग जून ने हमला किया और वांग क्यूई के मैना को उकसाया तो वांग क्यूई ने इसे महसूस किया था। हालांकि यांग जून का मैना अत्यधिक अराजक था, बस थोड़ा सा उपयोग करने से उसके शरीर में मैना के प्रचलन का कारण हो सकता है। फिर भी यह इतना दुर्लभ और कमजोर था कि कोई आश्चर्यचकित हो सकता है कि क्या उसने कुछ मिनटों पहले स्वर्गीय संचार प्राप्त किया था। यह ग्रेट दाओ की शक्ति है। जेन चान ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। वांग क्यूई ने उसे नजरअंदाज कर दिया और यांग जून को फिर से देखा। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा को अवशोषित करने के लिए महसूस कर सकता हूँ। बस ध्यान देते हुए किसी को एहसास होगा कि यांग जून का स्वर्ग और पृथ्वी की सांस के साथ संबंध लंबे समय से अलग हो गया था। वह एक प्राचीन विधि व्यवसायी की तरह आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस ले रहा था। इसके अलावा उनकी सांसों की मात्रा अभ्यास के दौरान एक क्यूई खेती के देर से मंच की खेती से मेल खाती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ गई? ऐसा लगता है कि केवल एक स्पष्टीकरण है, वांग क्यूई ने आत्मविश्वास से कहा। वह ऊर्जा जारी करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का सत्यानाश कर रहा है। यह अध्याय महान अचल धर्म राजा स्टीफन हॉकिंग को समर्पित है। हॉकिंग ने ग्रैंड डिजाइन में उल्लेख किया है कि विज्ञान आगे बढ़ने के रूप में दार्शनिक समस्याओं को धीरे धीरे वैज्ञानिक समस्याओं में बदल दिया जा सकता है। इसके अलावा श्री शैनन और श्री हॉकिंग प्रिय पाठकों कुछ सिफारिशों, संग्रह और पुरस्कारों के संबंध में सराहना की जाएगी। पुस्तक समूह 27,76,48,916 और काम के टाइबा की जांच करें जहां चर्चा स्वतंत्र रूप से बहती है। उपन्यास एंटरिंग कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और हमारे ड्रॉ में एक बड़ा पुरस्कार जीतने का 100% मौका भी है। अब वीचैट ओपन शीर्ष दाईं ओर प्लस पर क्लिक करें, सार्वजनिक खाते की खोज करें, क्यूरेट और इसका पालन करें, जल्दी करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 119 से 81 सभी विषम प्रजातियां दिशाओं के साथ सुपर खराब हैं। पुनश्च मैं आपसे अधिक सुनना चाहता हूं, मैं आपके और अधिक सुझाव प्राप्त करना चाहता हूं। वीचैट पब्लिक अकाउंट क्यूडीड के लिए खोज करें और इसका पालन करें और खेती में प्रवेश करने और अधिक समर्थन दें। शेंझो दुनिया की भौतिक प्रणाली में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिपादक है। यह प्रतिपादक ज्यादातर मामलों में लगभग 1 के बराबर है। जब तक एक जटिल प्रणाली से गड़बड़ी नहीं होती है, यह लगभग 1 के बराबर रहता है। जटिल प्रणालियों में स्वाभाविक रूप से मानव सोच शामिल है। कल्टीवेटर एक निश्चित वस्तु पर एक निश्चित प्रकार या ऊर्जा के प्रकार के प्रतिपादक को बढ़ाने और बदलने के लिए मन का उपयोग करते हैं, जिससे यह मजबूत हो जाता है। इस प्रक्रिया में मन का सेवन किया जाएगा और अस्तित्व के अन्य रूपों में बदल जाएगा। यह कार्बन जलने और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के समान है। कार्बन तत्व ने केवल अपने अस्तित्व के रूप को बदल दिया है, यह गायब नहीं हुआ है। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा के अन्य उपयोग हैं। कम से कम यही वांग क्यूई का मानना था। उदाहरण के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पूर्ण विनाश। शेंजो मास एनर्जी समीकरण ELNC2 के अनुसार एक और समीकरण प्राप्त किया जा सकता है, EL2LOGNC। निरंतर द्रव्यमान और निरंतर ब्रह्मांडीय प्रकाश गति के आधार के तहत आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य और ऊर्जा मूल्य नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का सत्यानाश करने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। यह भयानक लगता है, लेकिन वास्तव में यह नहीं है। शेंजो दुनिया में ऊर्जा अभी भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण और थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून का अनुसरण करती है, न कि अनायास इकट्ठा हो रही है और नियंत्रित करना मुश्किल है। जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा यह भौतिक मात्रा जो प्रणाली के साथ भिन्न होती है, सीधे मानव इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है, जो बहुत अधिक सुविधाजनक है। सीधे शब्दों में कहें, यांग जून के शरीर पर थर्मल ऊर्जा अब अनगिनत बार वांग क्यूई को मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह गर्मी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून का सख्ती से पालन करती है, अनायास हवा में विघटित हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। यांग जून को बारीकी से देखा, जो धीरे धीरे आ रहा था। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चकित हो सकता है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा करने का क्या मतलब है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, उतनी ही समृद्ध जीवन प्राणी होते हैं। वांग क्यूई वास्तव में कुछ भी नहीं सोच सकता है जो सिर्फ स्वायत्त रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का सत्यानाश करेगा। यहां तक कि प्राचीन विधि चिकित्सक जो स्वर्ग और पृथ्वी की कटाई करते हैं, वे खुद को मजबूत करने के लिए ऐसा करते हैं। इसी तरह वांग क्यूई को जन्मजात विनाश दांव पर जेन चान की शिक्षाओं की याद दिलाई गई। इस सारांश के पास इसका कोई कारण है। वांग क्यूई ने ध्यान से यांग जून के कदमों को मापा, जबकि गुप्त रूप से ताकत इकट्ठा करते हुए यह वास्तव में ऐसा लगता है जैसे यह दुनिया को नष्ट करने के लिए यहाँ है। 3 मीटर 2 मीटर करीब और भी करीब। उस पर आने वाली गर्मी की लहर को महसूस करते हुए वांग क्यूई को पता था कि वह अब और नहीं चकमा सकता है। वह अचानक खड़ा हो गया, चारों ओर घूम गया और यांग जून ने एक बेहोश सफेद प्रकाश बम फेंक दिया। न केवल यांग जून, जिसकी चेतना पहले से ही पूरी तरह से फैल गई थी, न कि चकमा देना नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी काम किया जैसे कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं था। सक्रिय रूप से इसे सिर पर मिलते हैं। हल्के बम ने यांग जून की बाईं छाती को मारा। अविश्वसनीय रूप से यांग जून की छाती का एक हिस्सा अंदर आ गया और उसने एक दर्दनाक दहाड़ दिया, जैसे कि उसे जबरदस्त नुकसान हुआ हो। हाँ, क्या अकादमिक अंडरचीवर ने सोचा कि वह एक अस्पष्ट विषय चुनकर अकादमिक ओवरचाइवर को स्टंप कर सकता है, अपने IQ को अपने स्तर तक कम कर सकता है और फिर उसे अमीर अनुभव के साथ हराया। सपने देखें, उनका हमला प्रभावी था। वांग क्यूई हंसी में फट गया, जबकि उसके हाथ चलते रहे, कुछ और हल्के बमों को लॉन्च करते हुए। जब तक मैं आपकी क्षमता के माध्यम से देखता हूं, उस तरह का विलक्षण हमला कुछ भी नहीं है। वांग क्यूई के लाइट बम कुछ भी जटिल नहीं थे। उन्होंने घटती चरण तरंगों से एक हिस्सा लिया, इसे एक छोटी लहर के साथ लपेटा जिसमें स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक मन था। मन का यह हिस्सा एक एंट्रापी कमी प्रभाव पैदा कर सकता है। यांग जून की ताकत वास्तव में एक तरह का बेकाबू एंट्रापी वृद्धि थी। उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा का तेजी से विनाश, थर्मल ऊर्जा के बड़े पैमाने पर अपव्यय, अनियंत्रित शारीरिक कार्यों और अराजक सोच, उच्च एंट्रापी की सभी अभिव्यक्तियां हैं। और जब एक जादू ने उसे छुआ, तो यह अराजकता के कारण विकसित हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर वह पहले से एंट्रापी में कमी की शक्ति के साथ हमला करता है? एक चरण की लहर के भीतर एंट्रापी कमी तकनीक को लपेटकर यह शक्ति लहर को कमेंट्रॉपी राज्य में रख सकती है। इसे यांग जून के संपर्क में आने से रोकती है और जब यांग जून पर अभिनय करते हैं तो यह उनकी ताकत के एक हिस्से को बेअसर कर सकता है।
जीत को जीत में बदलना यह करने का तरीका है। यहाँ कुछ शांत लाइनें होनी चाहिए। वांग क्यूई ने दिल से हंसते हुए कहा कि उसने एक हल्के बम से निकाल दिया, अब यह मेरी बारी है। शो टाइम। एक शीर्ष छात्र के पलटवार को महसूस करें। एंट्रॉपी रिडक्शन वेव बम वास्तव में प्रभावी था। हर एक ने यांग जून के मांस के बड़े स्वाथों को छीन लिया, फिर उसके घाव ग्रे उतक से आगे निकल गए। यांग जून बार बार हो गया, उसके शरीर का तापमान बढ़ता रहा, लेकिन वह वांग क्यूई के हमलों के खिलाफ बचाव करने में असमर्थ था। मुहाहा, यही आपको आध्यात्मिक ऊर्जा जलाने के लिए मिलता है। वांग क्यूई अपने हाथों या अपने मजाकिया शब्दों के साथ नहीं रुकता था। अपने सभी मैना को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए आप अपनी हमले की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन आपकी रक्षा गिर गई है। यहाँ तक कि अगर आप जादू प्रतिरोध के स्थान पर मंत्रों को भंग करने के लिए एंट्रॉपी वृद्धि का उपयोग कर सकते हैं, तो शारीरिक प्रतिरोध के बारे में क्या है? एक इलेक्ट्रिक क्रॉसबो मैग्नेटिक स्ट्रिंग से एक शॉट की तरह लगता है। इसका मतलब है कि मैं मुझ पर आर्केड सिक्के ले जाने की आदत में नहीं हूँ। अगर मैं एक दुश्मन को जानता था जैसे आपको एक रेलगन द्वारा नीचे ले जाया जा सकता है, तो मुझे हमेशा तैयार होना चाहिए था। अरे दूर मत भागो, तुम ताना मारे जाने के बाद एकलमन से हमला करने वाले हो, तुम नहीं हो। वांग क्यूई के अथक हमले के तहत यांग जून आखिरकार डर गया। एक लंबे हॉबेल के साथ वह पश्चिम की ओर भाग गया। राक्षस को अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ दूर से देखकर वांग क्यूई ने इत्मीनान से एक जोड़े और हल्के बमों के साथ पीछा किया। क्या आप थोड़ा बहुत घमंडी नहीं हैं? जेन चान ने वांग क्यूई को देखा, जो अभी भी ठंड से मुस्कुरा रहा था, और अवचेतन रूप से कहा। हाँ, वांग क्यूई आश्चर्यजनक रूप से मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि वह जमीन पर नीचे गिर गया, पूरी तरह से सांस से बाहर। लानत, 3 मिनट का असली आदमी यह मैं हूँ। बच्चा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? भारी सांसों के बीच वांग क्यूई ने कहा, मैं वास्तव में मैना से बाहर हूँ। जो मैंने अभी इस्तेमाल किया था वह सब मैं निचोड़ सकता था, केवल 1 दर्जन या इतने शॉट्स के लिए पर्याप्त था। अगर मैं एक एक करके हमला करता तो उस आदमी ने शायद परवाह नहीं की होती। भाग्यशाली अलगा। इससे पहले कि जेन चान बोलते रहे, एक गर्जना दूर से आ गई। स्क्विंटिंग, उन्होंने यांग जून को देखा, अभी भी अपने भागने वाली मुद्रा में वांग क्यूई की ओर वापस चार्ज करते हुए। लानत है। यह पता चलता है कि यह उन अजीब प्रजातियों में से एक है। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखते हुए वांग क्यूई में मिश्रित हंसी और आंसू की अभिव्यक्ति थी। वाह तभी एक महिला एक बेल पर झूल गई। वह यांग जून पर एक किक उतरा। मैनाइन फ्यूचर किक ने आउट ऑफ कंट्रोल नए शिष्य को उड़ान भरी। फिर वह चारों ओर घूम गई और वांग क्यूई को बधाई दी। वाह, हाय वाह। इनाम के लिए 9 पृष्ठों की भूख के लिए बुक फ्रेंड के लिए धन्यवाद। बुक फ्रेंड्स के लिए धन्यवाद, जो दूसरे इनाम के लिए हवा में दुख और एकमात्र अंकुर को डूबने के लिए पैसे खर्च करते हैं। पहला शिष्य स्तर इस तरह पैदा हुआ है। उपन्यास एंट्रिंग द पाथ ऑफ कल्टीवेशन में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताजा सामग्री होगी और सभी को एक बड़ा उपहार देने के लिए एक 100% मौका भी ड्रॉ है। अब वीचैट खोलें, ऊपरी दाएं कोने में प्लस जोड़ने के लिए प्लस पर क्लिक करें, आधिकारिक खाते की खोज करें, क्यूडीड और फॉलो करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। अध्याय 120 से 82, जीवन प्राणी नहीं, स्वर्गीय दाव के अनुरूप नहीं। अचानक जो महिला दिखाई दी और यांग जून को लात मारी, उसने क्यूई के इरादे को दूर कर दिया, जो केवल नीम स्थापना काश्तकारियों के पास है। वांग क्यूई यह भी महसूस कर सकता था कि इस महिला की ताकत सुजुनू और जियांग क्यूई दोनों से परे थी। जिमियाओ, आप अंत में एक बार के लिए विश्वसनीय हो रहे हैं। वांग क्यूई ने महसूस किया कि उसकी छाती से एक वजन उठा है और जमीन पर गिर गया है। फिर महिला ने उसे बधाई देने के लिए चारों ओर घुमाया। वाह, हाय वाह, विशाल। वह वांग क्यूई की महिला की पहली छाप थी। महिला 18 के आसपास दिखाई दी, जिसमें एक बेहद प्यारा चेहरा था। हालांकि जो ने उसकी आंख को और भी अधिक पकड़ा वह उसके स्तन थे, जो वांग क्यूई ने स्पष्ट रूप से उसकी मोड़ के साथ ऊपर नीचे झुकते हुए देखा। दमनकारी बल आश्चर्यजनक है। वांग क्यूई ने चुपचाप न्याय किया। इस समय तक यांग जून ने पहले ही अपने पैरों को प्राप्त कर लिया था। महिला के कम से कम मिड स्टेज फाउंडेशन की स्थापना आभा के तहत वह और भी अधिक घबरा गया और भागने के लिए चुना। हालांकि उसका मन अब और भी उलझन में लग रहा था, क्योंकि वह लड़की की बाईं ओर भाग गया था। आप निश्चित रूप से अब बच नहीं सकते। लड़की ने अपना हाथ हल्के से लहराया। कई लताओं ने मिट्टी से गोली मार दी और यांग जून को कसकर बांध दिया। एस। जैसे ही दाखलताओं ने यांग जून को छुआ, उसके शरीर के उच्च तापमान ने उन्हें वाष्पित कर दिया और फिर वे आत्मगौरव करने लगे। लड़की आश्चर्यचकित लग रही थी और एक फूह को बाहर जाने दिया, फिर अपना हाथ फिर से लहराया और एक फूल फेंक दिया। यांग जून को मारने के बाद फूल जल्दी से विस्फोट हो गया और इसका पराग एक बाधा में बदल गया, जिसने यांग जून के आंदोलनों को बंद कर दिया। लेकिन यांग जून को फिर से मुक्त करने से पहले यह बहुत लंबा नहीं था। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे याद दिलाया, यांग जून, इस आदमी को एक बाहरी दानव के पास होना चाहिए। उसके शरीर के मैना में बेतहाशा उतार चढ़ाव, एंट्रॉपी बढ़ती और आध्यात्मिक ऊर्जा को बुझाया जा रहा है, जिससे एक उच्च तापमान बनता है। सामान्य मंत्र अप्रभावी हैं। एंट्रॉपी वृद्धि। एंट्रॉपी इस हद तक बढ़ गई है, फाउंडेशन की स्थापना की खेती करने वाली लड़की हैरान थी। यह स्वर्गीय दाव के खिलाफ जाता है। भले ही यह एक दुष्ट दानव है, यह अभी भी मोटे तौर पर एक जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कैसे कर सकता है? बोलते समय लड़की ने अप्रत्याशित रूप से भागने वाले यांग जून पर ध्यान देना बंद कर दिया, उसके अंगूठे को थोड़ा सा और विचार करना शुरू कर दिया। शिंजो में जीवन प्राणियों की परिभाषा पृथ्वी की तुलना में बहुत व्यापक है, जिसमें विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा निर्मित आध्यात्मिक निकायों को शामिल किया गया है। पत्थरों और धातुओं से परिवर्तन जागृत प्राणी जो दानव कबीले बनाते हैं, और यिन क्यूई से पैदा हुए भयंकर भूत लाशस्भी को व्यापक रूप से जीवन प्राणी माना जाता है। इसलिए शिंजो में जीवन प्राणियों की परिभाषा भी पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य धारा की परिभाषा है जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता के साथ एक जीवित इकाई, प्राकृतिक परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनाई गई, साथ ही साथ इसके जीवित संतानों को प्रजनन के माध्यम से उत्पादित किया गया। हालांकि शिंजो में जीवन प्राणियों की मुख्य धारा की परिभाषा पृथ्वी पर एक अस्पष्ट है। जीवन प्राणी नकारात्मक एंट्रॉपी की एक घटना है। बर्निंग स्वर्ग के 3 दाववादी कौशल में से दूसरे के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी आदेश से अराजकता तक संक्रमण करेंगे, अर्थ एंट्रॉपी लगातार बढ़ेगा। इसके विपरीत जीवन प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करते हैं, अपने स्वयं के एंट्रॉपी को कम करते हैं और इस तरह अधिक आदेश दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न चयापचय प्रक्रियाएं नकारात्मक एंट्रॉपी के कार्यक्रम हैं। यांग जून के शरीर के भीतर एंट्रॉपी इस उच्च होने के कारण पहले से ही जीवन प्राणियों के दायरे को पार कर चुकी है। उस समय माओ जिमियाओ ने दूरी से झपट्टा मारा। ज्यो क्यूई, आप कैसे हैं?
क्या आप ठीक हैं? वांग क्यूई ने अपना हाथ लहराया, फिर तुरंत दर्द में कराह उठी और सीधा नहीं कर सका। ओ ओ ओ ओ मैं लगभग अपने कंधे पर चोट के बारे में भूल गया। माओ जिमियाओ की आंखें आंसू से चली गईं। यह बहुत अच्छा है, मैंने इसे समय पर बनाया। माओ जिमियाओ की उपस्थिति ने नींद की स्थापना अवधि की लड़की को चौंका दिया, जो वहां खड़ी थी। उसने अपने माथे को थप्पड़ मारा। अरे नहीं, मुझे उस आदमी को पहले पकड़ने के लिए मिला है। लड़की ने अपना हाथ लहराया, प्रकाश के एक हरे रंग के धब्बे की शूटिंग की। जैसे ही प्रकाश ने यांग जून के शरीर को छुआ, यह प्रकाश से बनी बेलों में बदल गया, जो उसके चारों ओर कसकर घुस गया। मैना ट्रांसफिगर्ड टेंड्रिल्स है। महिला ने अपनी नाक को रगड़ दिया, जैसे ही उसने अपना जादू पेश किया। जीवन प्राणी स्वाभाविक रूप से नकारात्मक एंट्रापी की एक घटना है, और मेरा यह दोस्त कौशल जीवन पथ से लिया गया है, इसलिए यह उस आदमी को पूरी तरह से गिनता है। यांग जून बेलों से बंधे हुए थे, जो लगातार संघर्ष करते थे। हालांकि उससे जो ताकत भंग हो गई, वह दाखलताओं के विकास के लिए बहुत शक्ति बन गई। वह जितना कठिन संघर्ष करता था, वह तंग था कि वे उसके चारों ओर कुंडलित थे। माओ जिमियाओ ने यांग जून पर नजर डाली। उसका चेहरा उसके झटके को छिपाने में असमर्थ है। क्या वह वास्तव में यांग जून? क्योंकि उसका मांस दूर हो गया था और फिर वांग क्यूई की चरण लहर से आगे बहुत दूर कटा हुआ था। यांग जून के शरीर में बहुत कम था, जो अभी भी एक मानव से संबंधित था। कुछ प्रकार के ग्रे ऊतक ने अपने मंगले में अंतराल को भर दिया। स्पष्ट रूप से एक प्राकृतिक घटना नहीं है। इस समय यांग जून एक व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, जो मांसल ट्यूमर के ढेर से बना था। वांग क्यूई ने सिर हिलाया, इसकी पुष्टि की। तभी युवती अचानक भाग गई। वांग क्यूई के चेहरे को तेज रगड़ते हुए, जूनियर भाई शायद मेरा नाम अभी तक नहीं जान पाएंगे। मैं किंगलान हूँ। आप जियो मियाओ की छोटी प्यारी। ठीक है। इस तरह जियाओ मियाओ को देखकर सीनियर सिस्टर एआई माओ जिमियाओ पीछे हट गया। उसका चेहरा घिसा पिटा के साथ बह गया। ओह देखो, किसी को शर्म आ रही है। अचानक वांग क्यूई की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उन्होंने हिंसक रूप से किंगलान को दूर धकेल दिया और दूसरी दिशा में भागने के लिए अपना सिर घुमाया। लेग। किंगलान ने अपनी नाजुक भौंक, एक निविदा वसंत प्यास जैसी उंगली को उसकी ठुड्डी पर आराम दिया। जूनियर भाई, क्या आप अपनी वरिष्ठ बहन को घृणा करते हैं? वांग क्यूई समझाना चाहता था, लेकिन उसका पेट अनियंत्रित रूप से उल्टी कर रहा था। किंगलान बहुत व्यथित दिखाई दिया। लेकिन आप जियो मियाओ के साथ इतनी अच्छी तरह से साथ मिलते हैं, क्या यह वास्तव में बिल्ली के कान के बिना अच्छा नहीं है? धिक्कार है, एक जानवर के रूप में मेरी प्रतिष्ठा है। एफिसियोनाडो, वास्तव में यह बहुत दूर फैल गया है। बोलने में असमर्थ वांग क्यूई केवल अपनी आंखें रोल कर सकता था। आप अपनी आंखें भी रोल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बर्निंग गोल्ड वैली की लड़की भी आपके साथ एक अच्छा संबंध है, किंगलान ने कहा, जैसे कि नीचे की ओर टकटकी लगाते हुए एक सुराग की तलाश में। वांग क्यूई ने आंदोलनों का उपयोग करके एआई किंगलान को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन उस क्षण तीव्र दर्द की लहरों ने उसके अंगों पर हमला किया। दर्द चुपचाप तेज सुइयों की तरह हर जोड़ को छेदता है। वांग क्यूई ने एक मफल्ड कराह को बाहर कर दिया और जमीन पर गिर गया। माओ जिमियाओ ने तुरंत घबराया। वरिष्ठ बहन एआई, कोई और चुटकुले नहीं। जियो क्यूई को लड़ाई से आंतरिक चोटें लगती हैं। ठीक है। एआई किंगलान ने एक इस्तीफा देने वाली अभिव्यक्ति के साथ कहा। वांग क्यूई के बाहुई एक्यूपॉइंट पर प्रेस करने के लिए एक उंगली को खींचते हुए और उसे मैना के एक स्ट्रैंड को प्रेषित किया। माओ जिमियाओ ने घबराकर पूछा, यह कैसा है? यह ठीक है। किंगलान ने उसे एक मुस्कान के साथ आश्वस्त किया। सृजन के लिए एक महान अवसर क्या है? माओ जिमियाओ ने दबाया, किस तरह का शानदार अवसर? किंगलान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस छोटे से आदमी ने कई मानसिक तरीकों की खेती की हो सकती है, लेकिन आपकी तरह उनका मुख्य अध्ययन स्वर्गीय गणना एटलस है। ओह, अभी जो हुआ वह शायद एक एंट्रापी वृद्धि हुई थी, और फिर उसे इसे दबाने के लिए अपनी स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक का उपयोग करना पड़ा। हालांकि उसका मैना प्रवाह अभी भी अराजकता में है। माओ जिमियाओ ने तत्काल तर्क दिया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से विचलन है। यह कैसे हो सकता है? डिंग। यह एक जीवित उदाहरण है। एआई किंगलान अपनी मुस्कुराहट के साथ बने रहे, वांग क्यूई की ओर इशारा करते हुए। विचलन का एक मामला एक महान आपदा है, लेकिन फिर एक महान आपदा भी स्वर्गीय गणना एटलस को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर है। यह सृजन के लिए एक शानदार अवसर है। खेती में प्रवेश के बारे में अधिक ताजा सामग्री प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म की जांच करना सुनिश्चित करें, और बड़े पुरस्कार जीतने के लिए एक 100% मौका भी है। बस वीचैट खोलें, दोस्तों जोड़ने के लिए शीर्ष दाईं और प्लस साइन पर क्लिक करें, सार्वजनिक खाते की खोज करें, क्यूरेट और फॉलो करें, जल्दी करें। अध्याय 101 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।